WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% 26 अध्याय 26 दादाजी लिन यान की प्रशंसा। हाँ, क्या युवा प्रतिभाशाली है। वह वास्तव में बहादुर है। वह केवल एक तलवार के साथ मेरे ब्लैक टाइगर विलेज में घुसना चाहता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा ब्लैक टाइगर विलेज लिन परिवार से डरता है? ही साहू ने व्यंग्य किया। उसका लहजा गंभीर और जानलेवा था। भाइयों, उसे मार डालो। मैं देखना चाहता हूं कि लिन परिवार के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति का मांस खाने से मेरी हड्डियों में सुधार होगा या नहीं। मारना। ही सानहू के आदेश के साथ ब्लैक टाइगर विलेज के सैकड़ों डाकू एक साथ लिन हुआन की ओर दौड़े। ब्लैक टाइगर विलेज सैकड़ों मील तक प्रसिद्ध था, इसलिए इन 100 लोगों के बीच अकेले उनका कमजोर होना स्वाभाविक रूप से असंभव था। संक्षेपण क्षेत्र के 15 स्वामी और यहां तक कि चुयुआन के 5वें स्तर के मास्टर ही साहू और चुयुआन के पहले और दूसरे स्तर के 2 अन्य मास्टर। ऐसी शक्ति तायान शहर के अधिकांश छोटे और मध्यम आकार के परिवारों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। शिक्षक, क्या चचेरा भाई लिन हुआन वास्तव में इतने सारे डाकुओं को संभाल सकता है? लिन यान एक विशाल चट्टान के पीछे छिप गया। लगभग 100 लोगों ने एक साथ हमला किया। उनमें से प्रत्येक के हाथ में कई, यहां तक कि दर्जनों लोगों की जान थी। दूसरा, एक भयानक चेहरे वाले काले बाघ की तरह। यदि मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता पर्याप्त मजबूत नहीं होती तो मुझे डर है कि मैं भागने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। हालांकि अगले ही पल लिन यान ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। लगभग 100 लोगों की घेराबंदी का सामना करते हुए लिन हुआन न तो चकमा दिया और न ही डाला, जैसे कि वह मूर्ख हो। हाँ, लिन परिवार का त्यान बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिर्फ एक युवा लड़का है जो मौत की तलाश में मेरे ब्लैक टाइगर विलेज में आने की हिम्मत करता है। मैं आपके लिन परिवार को 2 सप्ताह तक जीवित रखने की योजना बना रहा हूं। चूंकि आप मौत की तलाश में हैं, इसलिए मेरे ब्लैक टाइगर विलेज को दोष न दें। ही सानहू ये सोचकर बेतहाशा हंसा कि एक आशाजनक भविष्य वाला प्रतिभाशाली युवक अपने ब्लैक टाइगर विलेज के हाथों मर गया। उसे अपने दिल में एक कतनी खुशी महसूस हुई। यदि लिन हुआन की मृत्यु नहीं हुई होती तो वह दुर्भाग्य से दयान राजवंश में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया होता। ही सानहू ने अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई, लेकिन अगले ही पल सब कुछ स्थिर हो गया और ऐसा लगा जैसे इस समय अनंत काल में गिर गया हो। विशाल स्वर्ग और पृथ्वी। धार्मिकता हमेशा बनी रहती है, अमरों को मारने की नहीं बल्कि भूतों और देवताओं को मारने की कोशिश करती है। वह युवक बर्फ की तरह सफेद कपड़े पहने हुए था। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी जो हल्की सी काम रही थी, मानो कोई अजगर दहाड़ रहा हो, और सब कुछ एक स्क्रॉल की तरह लग रहा था। और लिन हुआन उस स्क्रॉल में अमर था जो दुनिया में राक्षसों को मिटा रहा था। ब्लैक टाइगर विलेज के लोगों को लगा कि इस समय उनके हाथों की तलवारें नियंत्रण खो रही हैं, मानो कोई भयानक गुरुत्वाकर्षण हो। अगले ही पल सभी तलवारें अचानक टूट गईं। फिर सबने अपने जीवन का अंतिम दृश्य देखा। लिन जुबान के हाथ में लंबी तलवार तेज तलवार के इरादों से भरी हुई थी जो संघनित होकर 2 हो गई, 2 4 हो गई और भयानक तलवार के इरादे उज्जवल सूरज की तरह आकाश में उड़ गए, पहाड़ों और नदियों को हिलाकर रख दिया। एक भयानक क्षेत्र का निर्माण और पूरे 16 भयानक तलवार के इरादे नष्ट हो गए। भूतों और देवताओं को मारने के लिए 10,000 तलवारें एक के पास लौट आती हैं। ड्रैगन स्लेइंग तलवार के आशीर्वाद के बिना भी भूतों और देवताओं को मारने की सच्ची कला की भयानक शक्ति पर भरोसा करते हुए यही पवित्र उत्पाद के रूप में स्थान पाने के लिए पर्याप्त है। बूम! ब्लैक टाइगर माउंटेन हिंसक रूप से हिल गया और ब्लैक टाइगर विलेज के तीसरे कमांडर सहित ब्लैक टाइगर विलेज के सैकड़ों डाकू चिल्लाए भी नहीं और चमकदार रोशनी के साथ एक साथ गायब हो गए। ये कितना भयावह है। धूल और धुआं। उस स्थान पर केवल एक अथाह तलवार का निशान बचा था और सफेद रंग की एक आकृति उस स्थान पर उदासीनता से खड़ी थी, जैसे कि वह सर्वोच्च तलवार वाला भगवान हो। बस पीछे से देखने पर लोगों के लिए उसे तुलना करना मुश्किल हो गया। गुलोंग। लिन यान अपनी लार निगलने में मदद नहीं कर सका। उसके सामने का दृश्य उसे थोड़ा वास्तविक लगा। एक तलवार, एक ही बार में लगभग 100 डाकू मारे गए। इन डाकुओं की ताकत इतनी कमजोर नहीं थी कि उनकी तुलना लिन परिवार के आधे से की जा सके। भले ही लिन परिवार उन्हें मिटाना चाहता हो, फिर भी उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसकी आंखों के सामने लावा नहीं, लावा भी नहीं बचा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भयानक बलवान व्यक्ति ने ऐसी शक्ति पैदा की थी वह भी उसके ही उम्र का एक किशोर था। शिक्षक, चचेरा भाई लिन हुआन अब किस दायरे में है? लिन यान ने इस समय अविश्वास से पूछा। क्या आपने उसे बताया था कि यह जिनयुआन क्षेत्र के कारण हुआ था? क्या ये बकवास नहीं है? हालांकि उसके पास बहुत कम अनुभव था, वह मूर्ख नहीं था। उसके पिता लिनजान चुयुआन क्षेत्र के 7वें स्तर के स्वामी थे। उसने पहले भी अपने पिता की पूरी ताकत का आक्रमण देखा था। यदि उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी तो वह इसका 10वां हिस्सा भी नहीं पैदा कर सका, या विनाशकारी शक्ति का 1% भी नहीं। यदि ब्लैक टाइगर माउंटेन द्वारा चुना गया क्षेत्र पर्याप्त बड़ा नहीं था तो लिन यान को इसमें कोई संदेह नहीं था कि अभी किया गया हमला पहाड़ को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। आप मुझे बता रहे हैं कि यह सच्चा युआन क्षेत्र है? यह अब इंसान नहीं है। यहाँ तक कि लिन यान को भी संदेह था कि तायान शहर के भगवान क्यूई हाई क्षेत्र के एक महान स्वामी अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद भी इतना भयानक दृश्य पैदा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। लिन यान के दादाजी एक पल के लिए चुप हो गए, फिर गहरी भावना के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर से गलत था। आपका चचेरा भाई लिन हुआन वास्तव में असाधारण है। लिन यान, जियो यान जी, क्या आपको बाजार में आपके चचेरे भाई लिन हुआन का मेरा मूल्यांकन याद है? लिन यान ने सिर हिलाया। शिक्षक, आपने कहा था कि चचेरे भाई लिन हुआन ने तलवार सीख ली है, लेकिन उसकी योग्यता औसत है। फिर लिन यान के दिमाग में पुरानी आवाज के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना लिन यान ने जारी रखा, लेकिन बाद में आपने कहा कि आप गलत थे और चचेरे भाई लिन हुआन में एक विशेष भावना है। अब आप फिर से गलत हैं। लिन यान के दादा, जियो यान जी, आपके चचेरे भाई के पास न केवल एक विशेष आध्यात्मिक शरीर है, बल्कि वह तलवार की शक्ति को नहीं बल्कि तलवार के इरादे को भी समझता है। हालांकि दोनों के बीच केवल एक शब्द का अंतर है। ये जीनियस और जीनियस के बीच का अंतर है। तलवारबाजी के अनगिनत अभ्यास करता है। हालांकि जो लोग तलवार की शक्ति को समझते हैं उन्हें प्रतिभाशाली कहा जा सकता है, वे सामान्य नहीं हैं। वे जुआनटियन महाद्वीप में तलवारबाजी के उस्तादों के सामने कुछ भी नहीं है। ये तलवारबाजी के उस्तादों के शिष्यों के लिए एक बुनियादी सबक है। लेकिन जब आप तलवार के इरादे को समझते हैं तो यह अलग होता है। जो लोग तलवार के इरादे को समझते हैं वे जुआनटियन महाद्वीप में दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि शीर्ष संप्रदायों में भी आप जैसे चचेरे भाई लिन हुआन जो इतनी कम उम्र में तलवार के इरादे को समझते हैं योग्य हैं एक शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने पर सच्चे शिष्यों का भविष्य उज्जवल होता है। भले ही मैं शाही शरीर वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं आपके चचेरे भाई लिन हुआन जितना अच्छा नहीं हूँ। लिन यान के दादाजी इस समय भावनाओं से भरे हुए थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतना प्रतिभाशाली स्तर का व्यक्ति इतनी छोटी जगह में दिखाई देगा। यदि वह भविष्य में नहीं गिरता तो वह निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाता। इसके अलावा आपके चचेरे भाई के पास भी अपना रहस्य होना चाहिए। उसने अभी जिस तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया है वह निश्चित रूप से स्वर्ग के स्तर से कम नहीं है। TSK, मुझे 16 साल की उम्र में तलवार का अर्थ पता चला और मैंने स्वर्ग स्तरीय तलवारबाजी का अभ्यास किया। जब मैं भविष्य में महान यान राजवंश छोड़ूंगा तो मुझे डर है कि कई तलवारबाज इससे आकर्षित होंगे। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड अंगूठे फीड 01 कंटेनर टबुला नीचे लेख थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट लेख के नीचे थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2.cc/25107407070/26.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 25 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% 27 अध्याय 27 ब्लैक टाइगर गांव को नष्ट करना। स्वर्गीय तलवारबाजी। लिन यान के मन में एक बड़ा सवालिया निशान था। उसने सोचा कि उसके पास पृथ्वी स्तर का सबसे अच्छा कौशल है और वह अपने चचेरे भाई लिन हुआन को शर्मिंदगी में देखना चाहता था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चचेरे भाई लिन हुआन शीर्ष स्तर की मार्शल आर्ट से आश्चर्यचकित नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके पास ऐसा अवसर होगा। लिन यान फूट-फूट कर मुस्कुराया। उसने सोचा कि उसने जो हासिल किया है वह एक महान अवसर है और वह एक मजबूत व्यक्ति का शिष्य बन गया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका चचेरा भाई लिन हुआन उससे अधिक झिझक नहीं रहा होगा। जियो यान जी, लेकिन आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक शिक्षक होने के नाते आपका भविष्य एक व्यापक दुनिया में होगा। आपका चचेरा भाई अपनी विशेष काया और उच्च स्तरीय कौशल के साथ आगे हो सकता है। वहां है बहुत सारे, हालांकि उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है, लेकिन वे यंग सुप्रीम कहलाने से बहुत दूर हैं।
और आप निश्चित रूप से भविष्य में एक दिव्य शरीर का निर्माण करेंगे, एक संत बन जाएंगे और अमर हो जाएंगे और इस युग में महान भाग्य वाले एकमात्र व्यक्ति बन जाएंगे। लिन यान के मन में वह बुरा आदमी याद आ गया। जब लिन यान और उसके दिमाग में बुरा व्यक्ति अभी भी संवाद कर रहे थे, ब्लैक टाइगर माउंटेन के पीछे से दो गुस्से वाली आवाजें आईं। तीसरा भाई, अरे यहाँ कौन है? तुम मेरे तीसरे भाई पर हमला क्यों करना चाहते हो? थोड़ी देर बाद लिन हुआन ने उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा। उनमें से एक की आकृति बाघ की पीठ पर थी, एक ऊबड़ खाबड़ आकृति और उसका चेहरा क्रूर चाकू के निशान से ढका हुआ था। वह क्रूर लग रहा था और उसकी आभा बेहद राजसी थी। मोटी ऊर्जा और रक्त एक क्रूर काले बाघ में बदल गया था, जो लगभग था पदार्थ में संघनित। यह है ब्लैक टाइगर विलेज का बॉस ब्लैक टाइगर। दूसरे व्यक्ति का शरीर दुबला पतला साधारण चेहरा और ही दाहू की तुलना में अधिक मिलनसार स्वभाव वाला है। वह थोड़ा ईमानदार दिखता है, लेकिन ये सामान्य व्यक्ति जो काफी ईमानदार दिखता है वह वास्तव में ही है जो ही दाहू का कुख्यात दूसरा मालिक है, चीता। ही दाहू और ही एरहू ने हेहू गांव में हलचल को नोटिस करने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के आंदोलन की दिशा में दौड़ लगाई। दुर्भाग्य से जब वे पहुंचे तो केवल खंडहर बचे थे और यहां तक कि मलबा भी नहीं मिला। तीसरा भाई, हे दाहू की आंखें लाल थीं और उसका कैंसर फटा हुआ था। उसने लिन हुआन को ठंडे स्वर में देखा। लड़के, तुमने मेरे भाई को मारने की हिम्मत की। हे दाहू मेरा भाई है जो एक भाई और बहन की तरह है। हे दाहू भी वैसा ही है। मैं वे भाई जिनके साथ दाहू ने तब शपथ ली थी जब वह सबसे अधिक उदास था। मुझे अपने तीसरे भाई का बदला लेने के लिए तुम्हें मारना होगा। भाई चलो हम सब मिलकर उसे मार डालें और अपने तीसरे भाई की याद में उसका सिर काट लें। हालांकि हम तीनों भाई एक ही साल, महीने और दिन में नहीं मर सकते, फिर भी हम अपने तीसरे भाई का बदला तो ले ही सकते हैं। हे एहू की नजर में ये भी पता चला कि ब्लैक टाइगर के तीन भाइयों में एक दूसरे से अधिक गहरा प्यार था। इससे पहले कि वे एक साथ महिमा और धन का आनंद ले सके, कैसे निधन हो गया? क्या यह हृदय विदारक है? हे एरहू लिन हुआन को टुकड़ों में काटने के लिए इंतजार नहीं कर सका। लड़का, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने अभी जो कहा वह तुम्हारा तुरुप का पता होना चाहिए। यदि तुम मुझे ब्लैक टाइगर माउंटेन को उकसाने और मेरे तीसरे भाई को मारने की हिम्मत करते हो तो मुझे तुम्हें बताना होगा कि वह इतना लाल क्यों है। तुम्हारे पीले चेहरे को देखकर अब शायद तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। ब्लैक टाइगर माउंटेन, अब मुझे अपमानित करने पर पछतावा करना बेकार है। भले ही तुम्हारे पीछे खड़ा व्यक्ति स्वर्ग का राजा हो, मैं आज मर जाऊंगा। हे दाहू की आंखों में एक भयंकर चमक थी। उसके सामने वाला लड़का पतला और कोमल था। वह एक बड़े परिवार का शिष्य हो सकता है, लेकिन चाहे वह कोई भी हो, उसे आज मरना ही होगा। फीका, लिन हुआन थोड़ा चौंका। ये बर्फ की आत्मा की आग के कारण हुआ होगा। हालांकि इस झटके ने अभी बड़ी मात्रा में वास्तविक ऊर्जा का उपभोग किया था, लेकिन इसे उसकी वास्तविक ऊर्जा का लगभग आधा ही उपयोग हुआ। लिन जुआन के कार्यों को देखकर हे दाहू को और अधिक यकीन हो गया कि लिन जुआन की असली ऊर्जा इस समय समाप्त हो गई थी और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन खुशी से कहा, लड़के, तुम्हारी मृत्यु के तुरंत बाद मैं, हे दाहू, निश्चित रूप से तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी बजना। हे दाहू के कानों में अचानक तलवार की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल हे दाहू को केवल धीमी आवाज सुनाई दी। इतनी बकवास, उसने अब होश नहीं खोया। लिन हुआन ने हे दाहू के अलग हुए शरीर को उदासीनता से देखा, जैसे उसने किसी मुर्गे को मार डाला हो। उसके दिल में कोई भावना नहीं थी। हे दाहू की दिल पर हमला करने की चाल उसकी आंखों में बहुत हास्यास्पद लग रही थी। क्या ताकतवर लोग कमजोरों के उकसावे की परवाह करेंगे? खैर, लिन हुआन ने परवाह की, अन्यथा वह सैकड़ों मीटर दूर से अपनी छाया देखे बिना ही हे दाहू को तुरंत मारने के लिए अपनी आध्यात्मिक स्थिति का उपयोग नहीं करता। हालांकि उसके माता पिता बहुत पहले शिकार करते समय मर गए होंगे, उसके दिल में ये कलंकित नहीं किया जा सकता है। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि लिन परिवार में अभी भी उसके रिश्तेदार हैं। ये लिन हुआन के उल्टे पैमाने हैं जो कोई भी इन्हें छुएगा मर जाएगा। इस समय उसके आसपास की हवा ठोस होती दिख रही थी और हे एरहू ने अपने जीवन का सबसे भयावह दृश्य देखा। हे दाहू, जिस सबसे बड़े भाई पर वह भरोसा करता था, वह सिर्फ आमने सामने था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई और उसका सिर सीधे अलग हो गया था। ये काफी भयावह था और इसके बाद जो अजीब दृश्य हुआ उससे उसका लीवर और पित्ताशय और भी अधिक फट गया और वह घुटनों के बल बैठने से खुद को नहीं रोक सका। जिस काले बाघ का शरीर मूल रूप से अलग किया गया था, उसने खून की एक बूंद भी नहीं गिराई। फिर सफेद ठंड अजीब तरह से दिखाई दी और जैसे ही सफेद ठंड पूरे शरीर पर फैल गई, काले बाघ की लाश वास्तव में एक पल में गायब हो गई। केवल काले रंग के अवशेष रह गए। सिगरेट। इस अजीब दृश्य ने हे एरहू को इतना डरा दिया कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा। इस हीरो, कृपया मुझे जाने दो। मैं निश्चित रूप से अपना कसाई चाकू छोड़ दूंगा और भविष्य में एक अच्छा इंसान बनूंगा। हे एरहू सीधा साधा था और उसका अपने सबसे बड़े भाई और अपने तीसरे भाई का बदला लेने का कोई इरादा नहीं था। उसके सामने वाला लड़का कोई इंसान नहीं था, वह एक राक्षस था। एक राक्षस। वह कैसे नहीं जान सका कि उसका बड़ा भाई ब्लैक टाइगर कितना ताकतवर था। लिन हुआन ने इस समय बर्फ की तरह सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखों में चांदी जैसी सफेद लपटें चमक रही थी और एक पल में ही जमीन पर सफेद बर्फ के टुकड़े जम गए। बर्फ अचानक उसके चारों ओर हवा में संघनित हो गई। भगवान, ये पहले से ही एक भगवान है। उन्होंने भगवान को क्यों उकसाया? नहीं, वे किसी देवता को कैसे भड़का सकते हैं? इस विचार के साथ ब्लैक टाइगर उड़ती हुई बर्फ की कुछ बूंदों से ढक गया और फिर कोई अवशेष नहीं बचा। आत्मा शरीर, ये वास्तव में भयानक है। लिन जुआन ने ब्लैक टाइगर को देखा जिसके पास कोई अवशेष नहीं बचा था। लिन जुआन अपने दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह सिर्फ बर्फ और अग्नि आत्मा के शरीर के विशेष प्रभावों को आजमाना चाहता था। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी इतना भयानक। केवल विशेष प्रभाव ही ट्रू युआन क्षेत्र के छठे स्तर के मास्टर को बिना किसी प्रतिक्रिया समय के सीधे नीचे गिरा सकता है। ये कहा जा सकता है कि यदि बर्फ और अग्नि आत्मा राज्य सक्रिय है तो लिन जुआन केवल एक चलती फिरती मानव आपदा है। यदि उसके शरीर की रक्षा के लिए कोई विशेष रक्षात्मक जादुई हथियार नहीं है तो उसी क्षेत्र के लोग सीधे देखने के लिए भी योग्य नहीं है उसे। इस समय ब्लैक टाइगर विलेज में सभी लोग मर चुके हैं। डिंग, ब्लैक टाइगर विलेज को नष्ट करने के लिए मेजबान को बधाई। मिशन पूरा हो गया है और आपको प्राथमिक अजय विरासत प्राप्त करने का मौका मिलेगा। कच्चा https://www.2.cc/250744070/27.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 26 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2%। #28 अध्याय 28 5वीं श्रेणी का पृथ्वी खजाना। लिन हुआन ने अपने पीछे देखा और पाया कि लिन यान इस समय उसे एकटक देख रहा था, जैसे कि वह उसकी आंखों में किसी राक्षस को देख रहा हो। लिन यान ने अपनी आंखों से देखा कि पूरा ब्लैक टाइगर विलेज लिन परिवार की तुलना में एक बड़ी ताकत नहीं, लिन परिवार से भी अधिक शक्तिशाली। लिन हुआन के हाथों बिना किसी चीते के नष्ट हो गया। ये दृश्य वास्तव में चौंकाने वाला था और लिन यान के युवा मन पर गहरा प्रभाव डाला। चचेरे भाई, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे नहीं पता कि कब लिन हुआन लिन यान के पास आया। उसने अपने चचेरे भाई की ओर देखा जो स्तब्ध था। लिन हुआन अभी भी थोड़ा चिंतित था। गुलोंग, लिन यान ने जोर से निगल लिया और थोड़ी देर बाद वह अपने होश में वापस आया और प्रशंसा के साथ लिन हुआन को देखा। ये लहर विशुद्ध रूप से जीतने के लिए पड़ी है, फिर भी इतना आसान। ये सोचते हुए कि वह वास्तव में लिन हुआन के साथ जवाबी उपायों पर चर्चा करना चाहता था और ब्लैक टाइगर विलेज से निपटने के लिए गंदे तरीकों का उपयोग करना चाहता था। लिन यान मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने चचेरे भाई की ताकत के साथ शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसे अभी भी अन्य गंदे तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। इतनी भयानक ताकत के साथ छोटे ब्लैक टाइगर विलेज का तो जिक्र ही नहीं। भले ही ब्लैक टाइगर क्यों सागर क्षेत्र में घुस जाए, वह अपने चचेरे भाई का भी दुश्मन नहीं हो सकता है। पूर्ण ताकत के सामने कौन सी साजिशें, चालें और गंदी चालें महत्वहीन हैं। नहीं, सब ठीक है। लिन यान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और फिर चापलूसी से कहा, चचेरा भाई लिन हुआन इतना शक्तिशाली है कि उसने अकेले ही ब्लैक टाइगर विलेज को नष्ट कर दिया। दयान राजवंश का कितना घमंडी आदमी है, स्वर्ग का कितना घमंडी आदमी है। आप अपने चचेरे भाई के जूते उठाने के लायक भी नहीं है। लिन हुआन ने लिन यान की ओर देखा जिसके चेहरे पर एक आकर्षक भाव था और उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। लेकिन इस तरह एक भाग्यशाली लड़के द्वारा चापलूसी करना इतना अच्छा क्यों लगता है? ठीक है, चापलूसी, हत्या और सोने की बैग में आग लगाना बंद करो। अब लूट की खोज करने का समय आ गया है। लिन हुआन ने शांति से कहा, हत्या और आगजनी की सुनहरी पट्टी एक अच्छी व्याख्या है। लिन यान के दादा ने प्रशंसा की, जियोयानजी, तुम्हें अपने चचेरे भाई से और अधिक सीखना चाहिए।
मार्शल आर्ट की दुनिया में लोग पैसे के लिए मरते हैं और पक्षी भोजन के लिए मरते हैं, लेकिन यह उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। लिन यान ने गुप्त रूप से सिर हिलाया और इन शब्दों को ध्यान में रखा, लेकिन अभी भी एक बात थी जो उसे समझ में नहीं आई। मेरा चचेरा भाई लिन हुआन, ऐसा लगता है कि वह दूसरी बार कार्रवाई कर रहा है। मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि वह सड़क से इतना परिचित है? शायद यह एक भ्रम है। अगली अवधि में लिन हुआन और लिन यान ने ब्लैक टाइगर विलेज की खोज शुरू की। ये ब्लैक टाइगर ग्रामीण बहुत गरीब हैं, वे डाकू बनने के लायक हैं। लिन यान ने समय कोस रहा था और उसने पूरे ब्लैक टाइगर विलेज में तोड़फोड़ कर दी, यहाँ तक कि लिन यान ने मैदान भी हटा दिया और उसने 3 फीट तक खुदाई कर दी। हालांकि उन्हें इस विशाल किले में लगभग 5000 निम्न श्रेणी के युवान स्टोन्स की वस्तुएं ही मिली। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लिन यान ने इतना शाप दिया। लिन यान को यह नहीं पता था कि ऐसा नहीं था कि ब्लैक टाइगर विलेज बहुत गरीब था, लेकिन ब्लैक टाइगर विलेज की सभी वस्तुओं को हे दाहू ने चौथे स्तर की दायरे तोड़ने वाली गोलियों के लिए बदल दिया था। क्यों सागर क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन लिन जुआन ने उसे रोक दिया। आग पूरी तरह खत्म हो गई, इसलिए वह इतना गरीब लगता है। लिन हुआन ने लिन यान को देखा जो कोस रहा था और उसी तरह महसूस कर रहा था। इतना बड़ा गांव इतना गरीब हो सकता है, वही कीमियागर के रूप में अमीर होगा। ये डकैती से कहीं अधिक तेज था। चचेरे भाई लिन हुआन, यहाँ एक और गुफा है और बड़ी मात्रा में वस्तुएं इसमें हैं। लिन यान ने उत्साह से कहा, छोटा पुरस्कार जीतने के बाद अब बड़े पुरस्कार की बारी होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चतुर्थ श्रेणी की स्वर्गीय सामग्रियों को निश्चित रूप से बड़े पुरस्कारों के बीच भव्य पुरस्कार माना जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ आध्यात्मिक सामग्रियों की तुलना हजारों साल पुराने पत्थर के दूध जैसी चतुर्थ श्रेणी की स्वर्गीय सामग्रियों से नहीं की जा सकती है। आधे घंटे के भीतर लिन हुआन ने लिन यान का पीछा करते हुए एक गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। गुफा घुमावदार और अंधेरी थी और सड़क बहुत लंबी थी जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। इस सड़क का अनुसरण करते हुए लिन हुआन और लिन यान सावधानी से गुफा की ओर चले। हालांकि रास्ते में कुछ तंत्र थे, लेकिन लिन हुआन की धारणा से वे आसानी से नष्ट हो गए। थोड़ी देर के बाद लिन हुआन और लिन यान गुफा के सबसे निचले स्तर पर पहुंचे। कुछ ही दूरी पर तेज रोशनी देखकर लिन हुआन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दूर नहीं एक छोटी सी जगह थी, केवल कुछ मीटर लंबी, लेकिन कुछ मीटर के भीतर एक छोटा सा गड्ढा था और लिन हुआन और लिन यान ने जो चमकदार रोशनी देखी वह इस छोटे से गड्ढे से आ रही थी। छोटे से गड्ढे में दूधिया सफेद तरल था और जीवन शक्ति का एक पतला ज्वार था। हालांकि लिन हुआन और लिन यान को निराशा हुई। छोटे से गड्ढे में एक इंच से भी कम 1000 साल पुराना पत्थर का दूध बचा था। छोटा गड्ढा 5 या 6 इंच ऊंचा होता है। अफसोस की बात है। लिन जुआन ने अपना सिर हिलाया। इतनी 1000 साल का पत्थर का दूध बर्बाद हो गया था। एक चौथी श्रेणी की प्राकृतिक सामग्री के रूप में 1000 साल पुराने पत्थर के दूध की एक बोतल सैकड़ों हजारों निम्न श्रेणी की युवान बेच सकती थी बर्बाद। लिन हुआन ने बचे हुए मिलेनियम स्टोन मिल्क को सावधानी से पैक किया, न ज्यादा और न कम, बस 2 छोटी बोतलें। जियो यानजी, इस बार तुम सच में भाग्यशाली हो। लिन यान के दिमाग में बूढ़े आदमी की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार उसका स्वर थोड़ा उत्तेजित था। शिक्षक, क्या गलत है? लिन यान ने उत्सुकता से पूछा। उसे यकीन नहीं था कि उसके शिक्षक को ऐसा क्या उत्साहित कर सकता है। जियो यानजी, मेरी बात सुनो। हालांकि शब्द खत्म होने से पहले ही एक तेज आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि लिन हुआन ने अपनी सारी ताकत लगा दी और अचानक अपने हाथों को जमीन की ओर फेंक दिया। ये बेहद समृद्ध ताओवादी कविता थी। थोड़ी देर के बाद वह स्थान ताओवादी कविता की धुन में डूब गया। मुझे पता था कि जिस स्थान पर इतने सारे 1000 साल पुराने पत्थर के दूध स्थित हैं, वह सामान्य होना चाहिए और वहां भूमिगत खजाना होना चाहिए। ये वास्तव में मामला है। लिन यान के दिमाग में पुरानी आवाज कर्कश थी, लेकिन उसके स्वर में आश्चर्य का संकेत था। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इस रहस्य को जानते होंगे। यहाँ तक कि अधिकांश उच्च स्तरीय कीमियागर भी इसे नहीं जानते होंगे। आपके चचेरे भाई को ये क्यों पता होगा? जियो यानजी, आप जाकर क्यों नहीं पूछते? उत्सुक, इस बार वह वास्तव में उत्सुक था कि क्या इस युवक के पास कुछ रहस्य थे जिनके बारे में वह नहीं जानता था। शिक्षक, ये किस प्रकार का 5वीं कक्षा का खजाना है? लिन यान उत्साहित दिख रही थी। मोटी ताओवादी कविता में एक मुट्ठी के आकार की एक वस्तु थी। ये बिल्कुल स्पष्ट थी। प्रकाश की चमकदार किरणें निकल रही थी और बहुत सुंदर लग रही थी। 5वीं श्रेणी की स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने दोनों ही अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु एक खूनी लड़ाई का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। लिन यान को जो पता है, उसके अनुसार दयान राजवंश ने एक बार 5वीं श्रेणी का सांसारिक खजाना बनाया था, जिसने बाद में कई खूनी संघर्ष किए। लड़ाइयां, 2 राजवंशों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंत में दयान राजवंश ने 5वीं श्रेणी के खजाने पर सफलतापूर्वक कब्जा करने के लिए जादुई शक्ति क्षेत्र में 5 शक्तिशाली लोगों को भेजा। ऐसी वस्तु अनमोल है। विंडो _टबुला इक्वल्स विंडो _टबुला पुश मोड अंगूठे फीड 01 कंटेनर टबुला नीचे लेख थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट लेख के नीचे थंबनेल 300x250 लक्ष्य प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2.cc/2507494074070/.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक lab.com 1.5 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 27 WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #1 लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #29 अध्याय 29 युद्ध के देवता एटलस जब लिन यान अभी भी बूढ़े व्यक्ति के साथ संवाद कर रहा था, लिन हुआन ने भी क्रिस्टल स्पष्ट वस्तु उठाई जो एक मुट्ठी के आकार के बारे में थी। एक पल में लिन हुआन को अपने अंगों में ठंडक महसूस हुई और उसके शरीर में दर्द महसूस हुआ। साधना की गति थोड़ी तेज हुए बिना नहीं रह सकती। निश्चित रूप से इतने सारे 1000 साल पुराने पत्थर के दूध को इकट्ठा करने में सक्षम होना साधारण होना चाहिए। 5वीं कक्षा का पृथ्वी खजाना उत्तम आध्यात्मिक क्रिस्टल लिन हुआन इस समय उत्साहित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। 9 टन कीमिया की विरासत में इस तरह के खजाने का भी रिकॉर्ड है। उत्तम आध्यात्मिक क्रिस्टल से बनी एक वस्तु उपयोगकर्ता की अभ्यास गति को बढ़ा सकती है 50%, लेकिन ये हथियारों को परिष्कृत करने के लिए है। कीमिया में उत्तम आध्यात्मिक क्रिस्टल को अमृत में एकीकृत करने से अमृत की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और यह अधिकांश खेती के अमृत की मुख्य औषधीय सामग्री को प्रतिस्थापित कर सकता है। बेशक ये सबसे अपमानजनक बात नहीं है। सबसे स्वर्ग विरोधी चीज एक विशेष अमृत है, क्योंकि एक्सक्लूसिव पिल इसे लेने के बाद आध्यात्मिक छिद्र खुल सकते हैं। ये लोगों की बुद्धि को जागृत कर सकता है, उनकी समझ को बढ़ा सकता है और उनकी अर्जित योग्यता को बदल सकता है। मज्जा सफाई गोली का काल्पनिक संस्करण। इस उत्तम आध्यात्मिक क्रिस्टल का मूल्य जो लगभग एक मुट्ठी के आकार का है, अथाह है। इस समय लिन यान का युवा चेहरा सदमे से भरा था। वह जानता था कि 5वीं कक्षा का पृथ्वी का खजाना बहुत स्वर्ग विरोधी था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना स्वर्ग विरोधी होगा। इस समय उसका दिल लगातार धड़क रहा था और अंततः वह अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं सका। लिन यान, आप किस बारे में सोच रहे हैं? अगर आपको 1000 साल पुराने पत्थर के दूध की एक बोतल मिल जाए तो आपको संतुष्ट होना चाहिए। लिन यान को अब अंदर से बहुत खट्टा महसूस हुआ। यह उन भाइयों की तरह है जो गरीबी में एक साथ रहने को तैयार थे, लेकिन आप चुपचाप एक लग्जरी कार चलाते थे और एक हवेली में रहते थे। लेकिन इसी समय लिन यान ने तलवार की तेज आवाज सुनी, जिससे वह इतना भयभीत हो गया कि उसने अपनी आंखें खोल दी। चचेरे भाई लिन यान, आप यहाँ जाएं। सफेद कपड़े पहने युवक ने उत्तम क्रिस्टल और एक जेड बोतल का आधा हिस्सा सौंप दिया और उन्हें लिन यान के सामने रख दिया। चचेरा भाई लिन हुआन, ये है। लिन यान के चेहरे पर थोड़ी खुशी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अभी भी अविश्वास था। ये 4थी श्रेणी की स्वर्गीय सामग्री और 5वीं श्रेणी का सांसारिक खजाना है। यदि इसमें मौजूद वस्तुओं को फैलाया जाए तो उनकी कीमत लाखों में होगी, या यहाँ तक कि करोड़ों निम्न श्रेणी के युवान पत्थरों की भी। उनके शिक्षक को यह भी यकीन था कि चचेरा भाई लिन हुआन इस प्रलोभन को सहन नहीं कर पाएगा और उसने इसे अपने लिए निगल लिया। आपका इनाम। लिन जुबान का स्वर शांत था, मानो उसके सामने 4थी श्रेणी की स्वर्गीय सामग्री और 5वीं श्रेणी के सांसारिक खजाने सिर्फ साधारण वस्तुएं थीं। चचेरे भाई लिन हुआन, लिन यान ने वस्तु ली, उसकी आंखें गीली थीं और उसे नहीं पता था कि उसके चेहरे पर उत्साह था या झटका। वह जगह जगह स्तब्ध था। धन्यवाद। लिन यान के दिमाग में बूढ़े दादा भी इस समय लंबे समय से स्थिर हैं। लिन हुआन ने लिन यान पर नजर डाली जो हंस की तरह मूर्ख था और धीरे से आह भरी। चलो लिन परिवार में वापस चलते हैं। लिन हुआन को लिन यान को इतनी कीमती 4थी श्रेणी की स्वर्गीय सामग्री और 5वीं श्रेणी के सांसारिक खजाने देने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। लिन यान के बिना उसे एक भी वस्तु नहीं मिल पाती। स्वयं के बिना भी लिन यान अभी भी इन स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजाने को प्राप्त कर सकता है।
भाग्य के बेटे की किस्मत सिर्फ बात नहीं है। इसके अलावा लिन यांग के दिल में बेहतर प्रभाव छोड़ने के लिए इन चौथी श्रेणी की प्राकृतिक सामग्रियों और पांचवी श्रेणी के सांसारिक खजाने का उपयोग करके क्या भाग्य का पुत्र भविष्य में अपने हिस्से के बिना कालकोठरी को साफ करने में सक्षम होगा। हालांकि लिन जुबान बहुत कम बात करते हैं, फिर भी वह मानव स्वभाव और परिष्कार की मूल बातें समझते हैं। सबसे खास बात यह है कि लिन यांग का नाम भी लिन है और वह उन्हीं के लिन परिवार से हैं। लिन हुआन और लिन यांग के ब्लैक टाइगर विलेज छोड़ने और लिन परिवार में लौटने के कुछ समय बाद ब्लैक टाइगर विलेज के अन्य डाकू गांव लौटे। जब उन्होंने ब्लैक टाइगर विलेज में गड्ढों को देखा तो वहां कोई मानव आकृति भी नहीं थी, केवल एक खंडहर में हर कोई डर के मारे जमीन पर गिर गया। भगवान ने सजा भेजी है। ब्लैक टाइगर विलेज ने बहुत सारे पाप किए होंगे और देवताओं से दंड प्राप्त किया होगा। हाँ, पहला बॉस, दूसरा बॉस, तीसरा बॉस, ब्लैक टाइगर विलेज के सभी भाई मर चुके हैं और अगली बारी मेरी होगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कोई नहीं जानता था कि इस भयानक और अजीब दृश्य से ब्लैक टाइगर विलेज का एक जानलेवा डाकू डर गया और पागल हो गया, लेकिन जल्द ही ब्लैक टाइगर विलेज के विनाश की खबर फैल गई। जमीन पर मौजूद खंडहर और तलवार के निशान, जिसने ब्लैक टाइगर माउंटेन को लगभग विभाजित कर दिया था, रात के खाने के बाद अनगिनत लोगों के लिए बातचीत का विषय बन गए हैं। लिन परिवार हवेली। लिन हुआन ने अपने सामने चौथी श्रेणी की स्वर्गीय सामग्री मिलेनियम स्टोन मिल्क और पांचवी श्रेणी के पृथ्वी खजाने को देखा और उसके दिल में हल्की सी आह भरी। एक यात्रा पर लिन यांग का अनुसरण करने का मूल्य पूरे तायांग शहर के बराबर है। लाखों निम्न श्रेणी युआनशी, ये बहुत डरावनी संख्या है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि वह लिन परिवार का भाग्यशाली बेटा है और उसकी किस्मत वाकई भयानक है। जूनियर अजय विरासत लॉटरी के लिए एक और अवसर है। मुझे नहीं पता कि इस बार मुझे क्या मिलेगा। इस बार ब्लैक टाइगर विलेज को नष्ट कर दिया गया और उसे जूनियर अजय विरासत लॉटरी से पुरस्कृत किया गया। हालांकि यह केवल एक जूनियर स्तर था। अजय विरासत का नाम दिए जाने से पता चला कि यह निश्चित रूप से असाधारण था, भले ही यह सिर्फ एक जूनियर स्तर था, स्तर कम नहीं होगा। डिंग हाई मार्शल प्लेन ऋषि गुआनचेंगजी से विरासत में मिली युद्ध सूची के देवता को निकालने के लिए मेजबान को बधाई। युद्ध के देवता का चित्रण। क्या यह मार्शल आर्ट की दुनिया की एक मार्शल आर्ट तकनीक नहीं है? लिन हुआन का चेहरा थोड़ा सुस्त लग रहा था। क्या वह एक काल्पनिक दुनिया और मार्शल आर्ट की दुनिया के कौशल का अभ्यास कर सकता है? लेकिन इससे पहले कि लिन हुआन प्रतिक्रिया दे पाता, उसे अचानक अपने मन में कुछ और महसूस हुआ। क्या ये युद्ध के देवता की सूची है? अपने दिमाग में जानकारी को समझने के बाद लिन हुआन ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए कुछ हद तक विश्वसनीय था। उपयोगकर्ता ब्रह्मांड के सार को अवशोषित कर सकता है और इसे अपने शरीर में एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति के साथ जोड़कर अपनी साधना में बदल सकता है। ये नौ ज्ञान के आदान प्रदान और अंतहीन प्रसार के साथ। सरल शब्दों में, निम्न श्रेणी के हुआन स्तर के कौशल की वास्तविक सार गुणवत्ता जो लिन हुआन ने पहले अभ्यास की थी वही थी, इसलिए उसके शरीर में अब वास्तविक सार गुणवत्ता 10 है, जो पूरे 10 गुना अंतर है। इसके अलावा लिन हुआन को यह भी महसूस हुआ कि इस समय उसके अंगों और हड्डियों को एक दबंग शक्ति द्वारा धोया जा रहा था, जिससे उसकी वास्तविक सार क्षमता सीमा बढ़ गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मार्शल आर्ट अभ्यास की दुनिया में अंतर इतना बड़ा कि यह लोगों को निराश करता है। मेजबान लिन हुआन। क्षेत्र सच्चे सार का 7वां स्वर्ग। कुंफू वॉर गॉड एटलस हेवन ग्रेड अल्टीमेट लव 0.1। मार्शल आर्ट भूतों और देवताओं को मारना सेंट ग्रेड लोअर लव 0.1। बवंडर तलवारबाजी येलो ग्रेड अल्टीमेट। विरासत बॉडी बुक LV 0.1। नाइन टन अल्केमी सम्राट ग्रेड अल्टीमेट LV 0.1। आइस स्पिरिट फायर LV 0.1। काया बर्फ और अग्नि आत्मा शरीर। विरासतों की संख्या कोई नहीं। हेवन ग्रेड अल्टीमेट। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना शक्तिशाली है, यहां तक कि खेती की गति भी कई गुना तेज है। लिन हुआन के चेहरे पर खुशी का एक स्पर्श दिखाई दिया और यहां तक कि लिन हुआन को भी लगा कि यदि वॉर गॉड एटलस पर कई प्रतिबंध नहीं होते तो ग्रेड शायद स्वर्ग ग्रेड से कहीं अधिक होता। हालांकि वर्तमान हेवन ग्रेड अल्टीमेट कुंफू पर्याप्त है और दयान रॉयल फैमिली का कुंफू केवल अर्थ ग्रेड है। यह विरासत या एक प्रविष्टि का लाभ है जो आपको सिखाने की गारंटी देता है। कच्चा https://www.2.cc/25274904070/29.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह lab.com 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 28 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2%। 30 अध्याय 30 क्यू हाई क्षेत्र में निर्णायक। लिन परिवार हवेली। लिन जुबान क्रॉस लेग करके बैठा था, उसके शरीर से बढ़ती ऊर्जा बढ़ रही थी। इस समय पूरे प्रशिक्षण कक्ष में जीवन शक्ति कई गुना बढ़ गई थी, जैसे कि एक उफनती नदी लगातार तेज गति से लिन जुबान के शरीर को धो रही हो। इस समय लिन हुआन की खेती तेजी से बढ़ रही थी। केवल 10 दिनों में लिन हुआन की खेती चू युआन दायरे के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई। सटीक होने के लिए उसने इन 10 दिनों में अमृत को परिष्कृत करने में एक सप्ताह बिताया। अब वह केवल 3 दिनों के लिए अभ्यास कर रहा है और 3 दिनों ने उसे फिर से 2 स्तरों को पार करने की अनुमति दी है। इस समय लिन हुआन एक बार में क्यूई सागर क्षेत्र को तोड़ने के लिए और भी अधिक दृढ़ है। क्यूई सागर क्षेत्र मार्शल आर्ट अभ्यासियों के लिए एक वाटरशेड है। टेम्परिंग बॉडी क्षेत्र शरीर को संयमित करता है, जिससे शरीर को स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति की सफाई का सामना करने की अनुमति मिलती है। केवल इस तरह से कोई आधिकारिक तौर पर मार्शल आर्ट अभ्यासी बन सकता है। जब शरीर को पूर्णता के लिए संयमित किया जाता है तो बाघ और तेंदुए की गड़गड़ाहट की आवाज आती है। हर हरकत के साथ उत्सर्जित किया जा सकता है। ये शरीर के तड़के की पूर्णता है। क्यूई संक्षेपण क्षेत्र स्वर्ग और पृथ्वी के युआन क्यूई को अवशोषित करने और इसे अपने लिए उपयोग करने का प्रयास शुरू करने के लिए है। क्यूई संघनन की पूर्णता शरीर में युआन क्यूई को जारी करने में सक्षम होने के लिए है। जब आप इस क्षेत्र में पहुंचते हैं, सच्चे युआन दायरे को तोड़ना शुरू करें। ट्रू युआन क्षेत्र स्वर्ग और पृथ्वी के युआन क्यूई को अवशोषित कर सकता है और इसे ट्रू युआन पावर में बदल सकता है, जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। ट्रू युआन पावर आपके अपने मेरिडियन में संग्रहित है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन से लड़ने के लिए किसी भी समय बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन ये भंडारण विधि सच्चे युआन की मात्रा को बेहद सीमित कर देती है। लेकिन क्यूई सागर क्षेत्र अलग है। क्यूई सागर क्षेत्र को शरीर में क्यूई सागर को खोलने और स्वर्ग और पृथ्वी के युआन क्यूई को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। यह एक विशाल गोदाम की तरह है जो युआन क्यूई को संग्रहित कर सकता है और किसी भी समय युद्ध में इसे बुला सकता है। तीव्रता और स्थिरता अतुलनीय है और हर पल युआन क्यूई शरीर के आत्म ध्यान रेखा से होकर गुजरेगा, जो शरीर की ताकत को बढ़ाता है और मानवीय ताकत दिखाता है। पूरे तायांग शहर में केवल शहर के स्वामी वांग जून ने क्यूई हाई क्षेत्र में प्रवेश किया। क्यूई हाई क्षेत्र के लोगों को छोटी हस्तियां नहीं माना जाता, भले ही वे सिर्फ कच्चे योद्धा हों और वे दयान राजवंश के उच्च सम्मान के योग्य हैं। यदि वे सेना में शामिल होते हैं तो वे सेनापति होंगे। यदि वे सरकार में शामिल होते हैं तो वे कम से कम एक शहर के नगर स्वामी होंगे। इसके अलावा वे अन्य प्रमुख सेनाओं में भी शामिल हो सकते हैं, जैसा एक अस्थायी अधिकारी। मेरा मानना है कि कई ताकतें उनका समर्थन करने को तैयार हैं। आखिरकार अलौकिक क्षेत्र में केवल कुछ ही लोग हैं। अलौकिक क्षेत्र के अलावा क्यूई हाई क्षेत्र शिखर है। लिन जुबान को लगा कि उसके शरीर में सच्ची ऊर्जा संक्षेपण बिंदु तक पहुंच गई है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक ज़ेड बोतल निकाली और उसे खोला। इस क्षण में समृद्ध औषधीय सुगंध ने आसपास के जीवन शक्ति को बढ़ा दिया। बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति आकर्षित हुई। ये चौथी श्रेणी का दर्पण तोड़ने वाला तरल पदार्थ है जिसे लिन हुआन ने 5वीं श्रेणी के पृथ्वी खजाने लिंगलोंग लिंजिंग और चौथी श्रेणी की स्वर्गीय सामग्री मिलेनियम स्टोन मिल्क के एक हिस्से और कुछ सहायक सामग्रियों के साथ परिष्कृत किया है। हालांकि इसका उपयोग करना थोड़ा बेकार है। 5वीं श्रेणी की पृथ्वी का खजाना लिंगलोंग लिंजिंग चौथी श्रेणी की अधिकांश औषधीय सामग्रियों को ऐसे चौथी श्रेणी के सफल तरल को परिष्कृत करने के लिए प्रतिस्थापित करता है जो लोगों को क्यूई सागर क्षेत्र के माध्यम से तोड़ सकता है। ये लिन हुआन के लिए कुछ भी नहीं है। ज़ेड बोतल में तरल को उबालने के बाद लिन हुआन ने महसूस किया कि उसके शरीर में युद्ध देवता एटलस की गति अचानक कुछ ही घंटों में 10 गुना या उससे भी अधिक बढ़ गई। उसके शरीर के सभी टेंडन और नसें जीवन शक्ति से भर गई और गॉड एटलस में दर्ज की हुई विधि के मार्गदर्शन के अनुसार लिन हुआन ने पेट के निचले हिस्से में सभी टेंडन और नसों की जीवन शक्ति का मार्गदर्शन किया। अत्यंत भयंकर सच्चा सार एक दूसरे से टकराया, जिससे एक चक्रवात बना। अधिक से अधिक वास्तविक सार शक्ति की टक्कर के साथ गठित चक्रवात बड़ा और बड़ा हो गया। इस समय लिन हुआन का शरीर भी एक भयानक गति के साथ फट गया। शानदार परी धुंध फूट पड़ी। उसके शरीर में युद्ध देवता एटलस चरम सीमा तक दौड़ रहा था। लिन जुबान के शरीर में एक ज्वार की तरह अनगिनत ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। यहां तक कि पूरा प्रशिक्षण कक्ष भी इस समय हिल रहा था, जैसे कोई ड्रैगन पलट रहा हो।
बूम! तेज आवाज के साथ लिनहुआन के शरीर में क्यूई का समुद्र धीरे-धीरे मजबूत होने लगा। ये बर्फ की तरह एक चांदी सफेद समुद्र था, लेकिन इसके अलावा झुलसा देने वाला उच्च तापमान भी था। इससे लोगों को अत्यधिक प्रभुत्व का एहसास हुआ। बस सांस का एक झोंका बाहर निकला और ये तुरंत अपने आसपास की सभी वस्तुओं में घुस गया, जिससे जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। आपको पता होना चाहिए कि यह वह प्रशिक्षण कक्ष है जिसे लिन परिवार ने लिनहुआन के लिए बनाने में बहुत पैसा खर्च किया था। लिनहुआन ने अशांत हवा की सांस छोड़ी। अशांत हवा की तुलना में शायद दूसरों की नजर में ये परी हवा की तरह है, जो बादलों और धुंध को निगल रही है। बर्फ की तरह एक सफेद वस्त्र है और उसके शरीर के चारों ओर एक चमकदार दिव्य प्रकाश बढ़ रहा है। बादल आपस में गुंज जाते हैं और ताऊ की लय व्याप्त हो जाती है। इस समय लिन जुबान दुनिया में एक निर्वासित अमर की तरह है। क्यूई है क्षेत्र। ये हो गया। 16 साल की उम्र में लिनहुआन के छोटे से चेहरे पर एक खुशी की अभिव्यक्ति दिखाई दी। आपको पता होना चाहिए कि उसने 16 साल की उम्र में कई जीवन यात्राएं पूरी की हैं और क्यूई हाई क्षेत्र का एक महान गुरु बन गया है। 1000 वर्षों में ध्यान राजवंश की पहली प्रतिभा अभी भी जेन्युआन क्षेत्र में संघर्ष कर रही है और वह क्यूई हाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। कोई आश्चर्य नहीं कि लिन परिवार ने कभी भी क्यूई हाई क्षेत्र का कोई मास्टर तैयार नहीं किया है। लिन जुबान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, क्यूई हाई क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए क्यूई हाइफा की आवश्यकता होती है। यदि आप स्वयं क्यूई हाई क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो यह चलना सीखने के समान है। अलौकिक समझ कितने लोग क्यूई हाई दायरे को तोड़ सकते हैं। वॉर गॉड एटलस में क्यूई हाई विधि सबसे उन्नत क्यूई हाई विधि है। संघनित क्यूई हाई में वॉर गॉड एटलस की प्रभावशाली आभा है, जो उपयोग की जाने वाली सभी मार्शल आर्ट को कई गुना अधिक मजबूत बनाती है, जो मार्शल आर्ट का उच्चतम क्षेत्र है। टूटा हुआ शून्य। अब जब मैं क्यूई हाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूं, ध्यान राजवंश को देखते हुए मैं जादुई शक्ति के तहत अजय हूं। मुझे बस थोड़ी देर के लिए बसने और क्यूई हाई डैन को परिष्कृत करने की जरूरत है और फिर 3 क्षेत्रों को तोड़ना है। तब तक भले ही यह जादुई शक्ति का क्षेत्र हो, लड़ना असंभव नहीं है। अपने शरीर में बहती नदी की तरह अंतहीन सच्ची ऊर्जा को महसूस करते हुए लिनहुआन अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे नहीं पता कि वह लड़की यानरान आज्ञाकारी है और अच्छी तरह से अभ्यास करती है। पीछे छोड़ी गई गोलियों के साथ क्यूई संक्षेपण के चौथे स्तर तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जब मैंने एक सफलता हासिल कर ली है, तो जाओ और इस लड़की को देखो और उसे व्यस्तता का उपहार दो। पिछली बार लिनहुआन केवल चुयुआन दायरे में था और उसके पास कुछ संदेह थे। अब उसके पास चुलिंग पैलेस के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता है, चाहे वह चौथे दर्जे की कीमियागर की पहचान हो या क्यूई सागर दायरे की खेती। ये सब इस बात पर आधारित है कि वह 16 साल की उम्र में कितने चमकदार दिखते थे। भले ही दायान राजवंश हजारों या 10,000 वर्षों तक कायम रहे, कोई भी इसे पार नहीं कर सकता। हालांकि लिनहुआन की दृष्टि कभी भी केवल दायान राजवंश में नहीं रही है। वह जानता है कि दायान राजवंश के बाहर अनगिनत राक्षसों के साथ एक विशाल दुनिया होनी चाहिए और यही वह चमक सकता है। यही कारण है कि वह कभी किसी सेना में शामिल नहीं हुए। शुरू से अंत तक उनका मानना था कि वह दायान राजवंश को पार कर लेंगे, उच्च स्तर में प्रवेश करेंगे और एक बेहतर चरण प्राप्त करेंगे। कच्चा https://www.2.cc/25074940707030.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह lab.com 1.5। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 29 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिनहुआन 0.2% 31 अध्याय 31 आंटी लिन का रवैया। इस यात्रा के दौरान लिनहुआन शायद ही कभी अपने साथियों से मिले। अब लिन परिवार का बुढ़ापा समारोह एक प्रमुख घटना है जो लिन परिवार के सभी सदस्यों के भविष्य और भाग्य को प्रभावित करती है। हर किसी के पास लिनहुआन की प्रतिभा नहीं होती है। लिन यान का भाग्य। लिन परिवार ज्यादातर सामान्य परिवार के सदस्य हैं। जब तक वे उम्र बढ़ने के समारोह से पहले एक दायरे से गुजरते हैं, वे भविष्य में अपने साथियों से अनगिनत स्तरों पर आगे रहेंगे। एक बार वे मानक को पूरा करने में विफल हो जाएंगे। यदि परिवार के पास कोई संसाधन नहीं है और कोई अवसर नहीं है, तो वे केवल अपने पूरे जीवन में शरीर के संयम के दायरे में रह सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं और जीवित प्राणियों के बीच गायब हो सकते हैं। जिस हवेली में लिन यानरान रहती है, वह लिनहुआन के प्रशिक्षण कक्ष से बहुत दूर नहीं है। अन्यथा लिन यानरान हर कुछ दिनों में लिनहुआन के पास नहीं जाती, लेकिन इस बार पहली बार है कि लिनहुआन ने उसे खोजने के लिए लिन यानरान की हवेली में जाने की पहल की। क्या इस लड़की की हवेली इतनी बड़ी है? लिनहुआन ने जल्द ही अपनी स्मृति में शेष छापों का अनुसरण किया और उस स्थान पर आ गया जहां लिन यानरान रहता था। ये पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था, हरा भरा था और लगभग 10 एकड़ क्षेत्र को कवर करता था, जो लिनहुआन के क्षेत्र से लगभग बड़ा था। 3 आंगन। जबकि लिनहुआन अभी भी लिन यानरान के आंगन को देख रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे घूंघट में एक सुंदर आकृति उसे घूर रही थी। क्यूई है क्षेत्र। घूंघट वाली सुंदर आकृति लिनहुआन को बाहर फेंकने के लिए हाथ उठाने वाली थी और बच्चे को हंस का मांस खाने की इच्छा रखने वाला मेढक न बनने की चेतावनी देने वाली थी। लेकिन अचानक लिनहुआन के शरीर में सांस के उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। घूंघट के नीचे ठंडी पुतलियां कसकर सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य था। उसे याद आया कि यह बच्चा 1 महीने पहले ही क्यूई संघनन के 7वें स्तर को पार कर गया था। वह अचानक क्यूई हाई दायरे को कैसे तोड़ सकता है? उसने 1 महीने में क्यूई संक्षेपण के 7वें स्तर से 2 प्रमुख क्षेत्रों को पार कर लिया। क्या वह सपना देख रही है? उसे क्यूई संक्षेपण के 7वें स्तर से क्यूई हाई क्षेत्र तक पहुंचने में कितना समय लगा? ऐसा लगता है कि इसमें कुछ साल लग गए, है ना? पूरे ज़ुआनटियन महाद्वीप में कितने लोगों के पास ऐसी साधना गति है? आखिरी व्यक्ति जो इतना भयानक था, वह ज़ुआनटियन पवित्र भूमि का 9वां उम्मीदवार सन था। उसने दुनिया की सभी ताओवादी किताबें पढ़ी, 23 साल तक चुप रहा और 9 चरणों में जादुई शक्ति इकट्ठा की। मानव जाति का अद्वितीय राक्षस बन गया, जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा। लेकिन वो भी 23 साल का था। आंटी लिंग ने अपना सिर हिलाया। वह इस लड़के की तुलना उस लड़के से कैसे कर सकती थी? हालांकि उसने धीरे से अपना उठाया हुआ हाथ पीछे रख दिया और चुपचाप गायब हो गई। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब 1 साल बाद उसे यह विचार याद आएगा तो वह समय समय पर अवाक रह जाएगी। हाँ, दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है? एक क्षण में विचित्र और सुगंधित कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और हल्के नीले रंग की पोशाक में एक लड़की कमरे से बाहर निकली। उसकी भौहें घुमावदार थीं और उसकी नाक हल्की सी उठी हुई थी। वह केवल 15 वर्ष की थी या 16 साल की, लेकिन वह अच्छी तरह से विकसित थी। बर्फ जैसी त्वचा, बिना धूल के नाजुक और सुंदर चेहरा और सुंदर भाई लिनहुआन। लड़की ने अपनी बड़ी-बड़ी पानी भरी आंखें झपकाईं। ये थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था कि यह आंटी लिंग द्वारा निभाया गया भ्रम नहीं था। लिन यानरान ने अपनी कलाई पर लटका हुआ बैंगनी कंगन समय चमक रहा था और एक बैंगनी आभा खिल गया। लड़की के अर्धचंद्र ने उस क्षण उसकी आंतरिक खुशी व्यक्त की। लिन यानरान लिनहुआन की तरफ चली गई और अचानक खुद को लिनहुआन की बाहों में फेंक दिया। लिन यानरान ने अपनी छोटी नाक से सूंघा, अपना नाजुक छोटा चेहरा उठाया और लिनहुआन की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें खुशी से भर गईं। भाई लिन जुबान की वापसी खत्म हो गई है। लिन जुबान ने सिर हिलाया, धीरे से लड़की के बालों को रगड़ा जो उसके कंधों पर झुक रहे थे और उसके ठंडे छोटे चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी जो धूप में वसंत की हवा की तरह कोमल लग रही थी। ठीक है, मुझे अगले के लिए फिर से पीछे हटना शुरू नहीं करना चाहिए। समय अवधि। लिनहुआन का जवाब सुनकर लिन यानरान का दिल अचानक रुक गया। उसने अपने होंठ भींच लिए और उम्मीद से लिनहुआन के ठंडे चेहरे की ओर देखा। ये कल्पना करना कठिन है कि लड़के ने अब वास्तव में इतनी सुंदर मुस्कान दिखाई है। फिर क्या भाई लिनहुआन के पास अगले 2 दिनों के लिए कोई योजना है? लिन यानरान ने अपने गाल फुलाए जैसे कोई मछली बुलबुले उड़ा रही हो। बहुत प्यारा। नहीं, लिनहुआन ने अपना सिर हिलाया। उसने लिन यानरान के सिर को सहलाने के लिए अपना पतला छोटा हाथ बढ़ाया, मुस्कुराया और फुसफुसाया। समय की यह अवधि काफी मुफ्त है। यदि आपके पास खेती के बारे में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लिन यानरान ने चुपचाप लिनहुआन की हथेली को रगड़ा और उसकी आंखों में तारे लगभग दिखाई देने लगे। उसके भाई लिनहुआन के बारे में उसकी समझ के अनुसार ऐसा कहना सही नहीं है। ये सोचते हुए लिन यानरान खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया। लिनहुआन की बाहों को अपनी बाहों में पकड़ लिया और लिन परिवार से बाहर जाने लगी। चूंकि भाई लिनहुआन स्वतंत्र हैं, तो उनके जादू को फिर से बढ़ाने के लिए यानर के साथ जाएं। पुनःपूर्ति जादू। आपने ये शब्द कहां से सीखा? कहानी की किताबें। यानर इन दिनों बहुत कठिन अभ्यास कर रही है। वह अंततः क्यूई संक्षेपण के चौथे स्तर तक पहुंच गई। उसने बहुत कड़ी मेहनत की। यानरान, तुम्हें कहानियों की किताबें कम पढ़नी चाहिए। हम। लिन यानरान ने सफेद कपड़े पहने उस लड़के को देखा जो 9 दिन के अमर की तरह लग रहा था। उसकी बड़ी-बड़ी पानी भरी आंखें अर्धचंद्राकार में मुड़ी हुई थीं और वह बचपन से लेकर वयस्क होने तक आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाती रही। वह बिना किसी ध्यान भटकाए, जिससे उसका दिल और अधिक आशावान हो गया। वह लिन यानरान मूर्ख नहीं थी। मैं अगली बार ऐसा करने का साहस करूंगा। लिन यानरान ने मन ही मन बुदबुदाया।
उसे अपने बचपन का हर दृश्य याद था। वह छोटा लड़का जिसने लिन परिवार में एक शब्द से सभी को चौंका दिया था। जब उसे धमकाया गया और छोड़ दिया गया तो वह अकेला था जो खड़ा हुआ था। लिन यानरान ने हल्के लाल छोटे चेहरे पर नजर डाली और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा झुक गया। इस बार वह उन सभी छोटे उड़ावखोरों को हार मानने पर मजबूर कर देगी। पिछली बार किसी ने उसे सवाल करने की हिम्मत की। गुंजन लिन यानरान और लिन हुआन के याद से बाहर निकलने के बाद एक आकृति फिर से याद में दिखाई दी। आंटी लिन ने लड़के को पकड़े हुए और जटिल आंखों से चलते हुए लड़की को देखा। वह धीमी आवाज में बोली, मुझे नहीं पता कि मैं सही हूं या गलत। उसे इसका उत्तर नहीं पता था। एक महीने में क्यूई संघनन के 7वें स्तर से क्यूई सागर क्षेत्र तक पहुंचना वास्तव में अविश्वसनीय था और इस तरह की प्रतिभा भविष्य में दयान राजवंश तक ही सीमित नहीं रह सकती थी। नहीं, ये निश्चित रूप से दयान राजवंश तक सीमित नहीं होगा। यदि लिन जुआन अभी भी क्यूई संक्षेपण के 7वें स्तर पर या ट्रू युवान दायरे में थी, तो वह लिन जुआन को आंगन से बाहर फेंकने और उसे हार मानने में संकोच नहीं करेगी। उसकी युवा महिला की पहचान का कोई भी खुलासा नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। दयान राजवंश जैसी शक्ति अनगिनत बार पर्याप्त प्रतिभा और ताकत के बिना अंतिम परिणाम केवल त्रासदी होगी। लिन यानरान एक ऐसी लड़की थी जिसे वह देखते हुए बड़ी हुई थी। वह पहले से ही उसे अपनी बेटी मानती थी और हर पहलू में उसका ख्याल रखती थी। मुझे आशा है कि तुम ये साबित कर सकती हो कि तुम यानरान के योग्य हो। आंटी लिन ने आह भरी। दुनिया में 80,000 शब्द हैं, लेकिन प्रेम शब्द को समझना सबसे कठिन है। ये प्रश्न केवल युवाओं पर ही छोड़ा जा सकता है। कच्चा https://www.2book.cc/2507494024072404/071.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 30 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #1 लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% #32 अध्याय 32 लिन परिवार का संकट। लिन परिवार से दूर जाने पर सुंदर लड़की और ठंडे लड़के ने अभी भी अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इस समय अधिक लोग खुश थे। स्वाभाविक रूप से कई लोग लिन परिवार की दो प्रतिभाओं को एक साथ देखकर खुश थे। इसके बाद लिन हुआन और लिन यानरान तायान शहर के चारों ओर घूमते रहे। कुछ औषधीय सामग्री एकत्र की और कुछ अमृत को परिष्कृत करने के लिए वापस जाने का इंतजार किया। तंगुलू कैंडिड हॉर्स बेचो। अचानक सड़क पर कैंडिड हॉर्स फेरी वाले की चीखें सुनाई दी। लिन यानरान ने अपने बगल वाले युवक की ओर देखा। ये देखकर कि युवक ने अपनी भौहें नीचे कर ली और कुछ सोच रहा था। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। किनारे और कमल कदमों से फेरी वाले के सामने चला गया। एक पल के बाद लिन हुआन ने अपने सामने कुछ हिलते हुए देखा। उसने अपना सिर उठाया और लड़की के मुस्कुराते हुए चेहरे का सामना किया। जैसे हाथों ने लाल फलों से ढके कैंडिड हॉर्स का एक गुच्छा पकड़ा और उसे सौंप दिया। भाई लिन हुआन, दे दो। लिन हुआन ने आसानी से कैंडिड हॉर्स को पकड़ लिया जिसे लिन यानरान ने सौंपा था। कैंडिड हॉर्स पर नागफनी जैसे फल की प्रत्येक परत पतली चीनी की एक मोटी परत से ढकी हुई थी। इस चीनी ने कैंडिड हॉर्स में थोड़ी चमक जोड़ दी। तेज रोशनी की तरह एक हल्की सी रोशनी थी और यह उसके सामने लड़की के चेहरे जैसा लग रहा था। लिन यानरान ने अपने हाथ में मीठे हॉर्स का एक टुकड़ा लिया। उसका गुलाबी मुंह क्रिस्टल चीनी के रस से ढका हुआ था जो खट्टा और मीठा था। लड़की ने अपने अर्धचंद्र को झुकाया जिससे उसके प्यारे डिंपल दिखाई देने लगे और उसके नाजुक और निर्दोष चेहरे पर हल्की सी झलक दिखी। शर्माते हुए हवा का एक तेज झोंका आया और लड़की के 3000 काले बाल हवा के साथ उसकी कमर तक पहुंच गए, जैसे कोई परी धरती पर उतर रही हो। भाई लिन हुआन, क्या आपको अभी भी याद है कि आप और यानर पहली बार कब मिले थे? लिन यानरान ने अपनी बड़ी पानी भरी आंखें खोली और अपने सामने उस युवक की ओर देखा जो मीठे स्वाद को चाट रहा था। उसकी आंखें आशा से चमक रही थीं। लिन हुआन के मुंह की हरकतें रुक गईं। लड़की की नजर का सामना करते हुए उसने धीरे से अपना सिर उठाया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में हो। लड़की अब दुबली पतली और सुंदर है। उसके चेहरे पर कोई दोष नहीं है, जिसे आसमान में एक परी भी देख सकती है, लेकिन उसके चेहरे पर हरापन अभी भी अतीत की झलक बरकरार रखता है। लिन जुआन की नजरों का सामना करते हुए लड़की ने अपनी छाती को थोड़ा सीधा कर लिया। हालांकि वह परिपक्व थी, उसने आकार लेना शुरू कर दिया था क्योंकि उसने अपने शरीर को थोड़ा झुकाया था, जिससे लिन जुआन थोड़ी सी हो गई थी। अनुपस्थिति। जैसे ही लिन यानरान करीब आने वाली थी, एक जैसी उंगली ने धीरे से उसके नाजुक लाल होठों को छुआ और लड़की के आश्चर्यचकित चेहरे को धीरे से झटका दिया। लिन जुआन के ठंडे चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी और उसने स्नेहपूर्वक कहा, बेशक मुझे याद है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि छोटी सी बच्ची पलक झपकते ही इतनी बड़ी हो जाएगी। ये और भी खूबसूरत होता जा रहा है। लिन हुआन ने अपने दिल में जोड़ा। लिन यानरान ने बुदबुदाया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से कहा, मैं थोड़ी रोने वाली नहीं हूं, इसलिए मैं आप पर ध्यान नहीं दूंगी, भाई लिन हुआन। लड़की थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। धीरे से खड़ी हुई और दूर की ओर धीरे-धीरे चली। उसके कदम धीमे थे, जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रही हो। एक महिला का दिल समुद्र में सुई की तरह है। लिन जुआन ने एक कड़वी मुस्कान दी और तेजी से उसका पीछा किया। इस समय ऐसा लग रहा था कि दुनिया थम गई है। पैदल यात्री सड़क पर दौड़ रहे थे और विक्रेता अभी भी सड़क के दोनों ओर चिल्ला रहे थे। सूरज एक तेज चित्रकला की तरह क्षितिज को रंग रहा था। लड़का और लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क के अंत की ओर एक साथ चले। इस हलचल भरी सड़क पर दोनों टहलते हुए लग रहे थे। दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था और वे इस शांत क्षण का आनंद ले रहे थे। हालांकि ये सड़क अंततः समाप्त हो जाती है। भाई लिन हुआन। लिन यानरान अचानक रुक गई। उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख दिए। उसका नाजुक और सुंदर चेहरा धीरे-धीरे लिन हुआन के चेहरे के पास आया। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। उसने तेजी से कहा, अगर एक दिन यानर अपने भाई लिन हुआन को कुछ समय के लिए छोड़ देगी, क्या भाई लिन हुआन यानर को दोषी ठहरेंगे? लड़की की नजर का सामना करते हुए लिन हुआन ने सोच समझकर लड़की के बालों को रगड़ा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, वसंत की धूप की तरह गर्म और मैत्रीपूर्ण। ध्यान आकर्षित करते हुए उसने धीरे से कहा, मूर्ख लड़की, अपने भाई लिन हुआन को कम मत समझो। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। यदि एक दिन तुम सचमुच जाना चाहोगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी तलाश करूंगा, चाहे दुनिया का कोई भी चोर हो या चमकीला चांद और तारे हों। लिन जुआन के शब्दों को सुनकर लिन यानरान का नाजुक गोरा चेहरा भव्य सूर्यास्त की तरह था। उसका लाल मुंह धीरे से उसके करीब आ गया। उसकी लंबी पलकें थोड़ी कांप रही थीं और अगर उसने ध्यान से देखा तो कुछ आंसू झलक रहे थे। यदि यानर कुछ समय के लिए भाई लिन हुआन को छोड़ देता है तो भाई लिन हुआन इस अवधि के दौरान नए प्यार की तलाश नहीं कर सकता है। अन्यथा लिन यानरान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके पतले सफेद हाथों ने लिन जुआन के शरीर को धीरे से रगड़ा, एक चेतावनी की तरह। लेकिन लिन जुआन को ऐसा लग रहा था जैसे वह सुंदर हो रही थी। लिन यानरान की चेतावनी के जवाब में लिन हुआन ने असहाय महसूस किया और तुरंत आत्मसमर्पण में अपने हाथ उठाए। यानर बहुत सुंदर है। यानर के साथ क्या यह संभव है कि मैं भी अन्य अश्लील प्रशंसकों को पसंद करूंगा? लिन हुआन का जवाब सुनने के बाद लड़की ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। आगमन समारोह कुछ ही दिनों में है। इस भंडारण अंगूठी में वह अमृत है जिसे मैंने इस अवधि के दौरान परिष्कृत किया है। लिन हुआन ने एक भंडारण अंगूठी निकाली और उसे लड़की के नाजुक हाथ पर रख दिया। इस अंगूठी में तीसरी श्रेणी या यहां तक कि चौथी श्रेणी के अमृत शामिल है जिन्हें लिन हुआन ने इस अवधि के दौरान परिष्कृत किया है। हालांकि चौथी श्रेणी के अमृत को उत्तम गुणवत्ता के लिए परिष्कृत नहीं किया जा सकता है, फिर भी 9 राइम्स ऑफ कंडेंसिंग के लिए कर सकता है। लिन यानरान ने अंगूठी ली, ध्यान से उसे अपने बाएं हाथ की अनामिका पर डाल दी और फिर मुस्कुराई। फिर भाई लिन हुआन, कल मिलते हैं। लिन यानरान को उसके आंगन में देखने के बाद लिन जुआन तुरंत अपने घर नहीं लौटी बल्कि दूसरी दिशा में चली गई। वह रास्ते से दूसरी जगह चला गया और करीब पहुंचने से पहले उसे शोर की आवाज सुनाई दी। चू परिवार के बच्चे के प्रथम श्रेणी के कीमियागर के माध्यम से टूटने के बाद राजधानी में कीमिया के राजा मास्टर लियू किंग ने वास्तव में उस पर ध्यान दिया और उसे अपने करीबी शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अब इस रिश्ते पर भरोसा करते हुए वह वास्तव में मुझसे खुलेआम छीनना चाहता है। लिन परिवार का कीमिया व्यवसाय धिक्कार है। प्रथम श्रेणी का क्यूई और ब्लड पिल फॉर्मूला राजधानी के किसी व्यक्ति द्वारा चू परिवार को दिया गया होगा। अब चू परिवार के पास न केवल क्यूई और ब्लड पिल फॉर्मूला है बल्कि क्यूई और ब्लड पाउडर, क्यूई भी है गोली और अन्य एकल नुस्खे इकट्ठा करना। इससे हमारे पास जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं बचता। अब मेरे लिन परिवार के बाजार में यातायात बेहद कम है। अब चू परिवार का बाजार लगभग तायान शहर का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। यहाँ तक कि शहर के स्वामी का बाजार भी चू परिवार से बहुत हीन है। अगर हम जारी रखते हैं इस तरह हम देर सवेर एक गतिरोध में फंस जाएंगे। चू परिवार बहुत आगे बढ़ गया है। क्या वे अन्य परिवारों की प्रतिक्रिया से डरते नहीं हैं? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप जो चाहें कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि परिवार में एक प्रथम श्रेणी कीमियागर है?
अब ध्यान प्रथम श्रेणी के किमियागर पर नहीं है, बल्कि चू परिवार का बच्चा युवा राजकुमार का कनिष्ठ भाई बन गया है। राजा चू लिंग के जैविक पुत्र चू चांगफेंग डैंग किंग के सबसे बड़े शिष्य हैं लियू किंग। अब युवा राजकुमार चू परिवार का पक्ष लेता है और यहाँ तक कि शहर के स्वामी ने भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। क्या हम अपने लिन परिवार को जबरदस्ती मौत की ओर धकेलते हुए देखेंगे? विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला अंडरस्कोर टबुला पुश मोड थम्स फीड 0 एक कंटेनर टबुला बिलो आर्टिकल फीड प्लेसमेंट बिलो आर्टिकल फीड टारगेट अंडरस्कोर टाइप मिक्स कच्चा https://www.2book.cc/252074070/3.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं अध्याय 31 WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #33 अध्याय 33 लिन हुआन का उपहार लिन जुबान ने आंगन में लोगों की चर्चा सुनी उसकी ठंडी आंखें थोड़ी घनीभूत हो गईं वो छिपा नहीं धीरे से दरवाजा अंदर धकेल दिया हॉल में बैठे लिन परिवार के कई बुजुर्गों और लिन परिवार के मुखिया को देखकर लिन हुआन शांत और धैर्यवान थे उनकी अभिव्यक्ति नहीं बदली उन्होंने अपने दादा और लिन परिवार के कई बुजुर्गों को थोड़ा झुकाया और स्पष्ट रूप से कहा आवाज लिन हुआन दादाजी से मिली परिवार के मुखिया और सभी बुजुर्गों का स्वागत किया जब लिन परिवार ने देखा कि जो व्यक्ति आ रहा है वह लिन हुआन है तो उन्होंने अपनी सतर्कता कम कर दी लिन परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग लिन बे ने अपने पोते को गर्व और गर्व से देखा उनका पोता उनका गौरव और लिन परिवार का गौरव था भतीजे लिन हुआन विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है आप खड़े हो जाओ लिन परिवार के मुखिया लिन जान ने भी चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया ये शांत व्यवहार और सुंदर उपस्थिति लोगों को अच्छा महसूस कराने में आसान है चू परिवार में चुयांग है और मेरे लिन परिवार में लिन हुआन भी है लिन परिवार का दूसरा बुजुर्ग इस समय गुलदाउदी की तरह मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए सभी से कहा 16 साल की उम्र में उसके चू युवान दायरे में पहुंचने का संदेह है ये बहुत चौंकाने वाला है भले ही वह ऐसा करता हो सच्चा युवान क्षेत्र नहीं होने के बावजूद वह अभी भी क्यूई संगठन के केवल 7वें स्तर के साथ राजवंश के कुछ गौरवान्वित पुत्रों में से एक है उनका मानना है कि जब लिन हुआन बड़ा होगा तो वह निश्चित रूप से लिन परिवार को एक नई ऊंचाई पर लाने में सक्षम होगा उन वृद्ध लोगों के लिए जिन्होंने अपना जीवन लिन परिवार को समर्पित कर दिया है हालांकि एक दूसरे के बीच मनमुटाव होगा परिवार की समृद्धि जैसी बड़ी घटना का सामना करते हुए कोई भी इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करता है अन्य बुजुर्गों ने भी लिन हुआन की ओर दयालुता से देखा अभी वह तनावपूर्ण नजर कहां थी क्या आप आज यहाँ कुछ कर रहे हैं यदि आपको कोई कठिनाई आती है तो आप हमें बता सकते हैं मेरा मानना है कि हम बुरे लोगों को थोड़ी मदद करने में सक्षम होना चाहिए लिन बे ने मुस्कुराते हुए कहा उनका पोता बचपन से ही बहुत परिपक्व रहा है और उसने कभी चिंता नहीं की अब वह उसके पास आया लिन बे की नजर में शायद उसे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा लेकिन अगर ऐसा होता तो वह दुखी नहीं होता बल्कि बहुत खुश होता क्योंकि इससे इन बूढ़ों का अस्तित्व सार्थक हो जाता लिन जुबान ने अपना सिर हिलाया और उन्होंने लिन परिवार के कई बुजुर्गों को उनके चेहरे पर एक दुर्लभ गंभीरता के साथ देखा और कहा दादाजी अंकल लिन जान क्या मेरे लिन परिवार को किसी समस्या का सामना करना पड़ा है लिन हुआन का सवाल सुनकर बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और अंत में लिन बे ने कहा हाँ हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है हम बुरे लोग इसे जल्द ही हल कर लेंगे दुर्भाग्य से उनकी पिछली बातचीत लिन हुआन के कानों में पड़ गई तो लिन हुआन अपने दादा की एक तरफा बातों पर कैसे विश्वास कर सकता था वह जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके दादा नहीं चाहते थे कि वह इसमें शामिल हो लेकिन वह भी लिन परिवार का सदस्य था उसे इसका कुछ हिस्सा छिपाना पड़ा क्योंकि उसकी खेती पहले पर्याप्त नहीं थी हाई क्षेत्र भले ही दयान राजवंश उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है उसे विचार करना होगा कि क्या वह ऐसे युवा की हाई क्षेत्र मास्टर और चौथे दर्जे के किमियागर का बदला झेल सकता है लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा दादाजी मैं भी लिन परिवार का सदस्य हूं मैं कैसे दिखावा कर सकता हूं कि मैंने परिवार को परेशानी में नहीं देखा मुझे कुछ दिन पहले संयोग से कुछ नुस्खे मिले जो मेरे लिन परिवार को इस संकट से उबरने में मदद करने में सक्षम होंगे लिन जुबान ने बोलना समाप्त करने के बाद कुछ जेड पर्चियां निकाली और उन्हें कई बुजुर्गों की आश्चर्यचकित आंखों के नीचे लिन बे को सौंप दिया ये कुछ नुस्खे थे जो उन्होंने बातचीत के दौरान गए थे और वे वर्तमान स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त नुस्खे भी थे लिन परिवार का लिन बे ने लिन जुबान द्वारा सौंपे गए नुस्खे ले लिए उसकी आंखें धीरे धीरे स्तब्ध हो गईं और उसने उत्साह से असंगत रूप से कहा जुबान ए यह जब लिन परिवार के अन्य बुजुर्गों ने लिन बे को इस तरह देखा तो वे उत्सुक हुए बिना नहीं रह सके बड़े भाई इस बच्चे ने आपको क्या दिया जिससे आप इतने आश्चर्यचकित हो गए लिन परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने लिन बे को बहुत उत्साह से देखा और मदद नहीं कर सका उसने एक जेड स्लिप ली और बिना किसी हिचकिचाहट के देखा इस लुक ने उन्हें रोमांचित कर खड़ा कर दिया यह तुम्हें ये कहां से मिला क्यूई संक्षेपण गोली के लिए द्वितीय श्रेणी का फॉर्मूला लिन परिवार का दूसरा बुजुर्ग उत्साह से चिल्लाया जिससे तुरंत हॉल में माहौल गर्म हो गया सभी ने दूसरे बुजुर्ग के हाथ में जेड स्लिप को देखा पांचवें बुजुर्ग ने दौड़कर दूसरे बुजुर्ग के हाथ से जेड स्लिप छीन ली है उसके हाथ में है ये दूसरी श्रेणी की क्यूई संक्षेपण गोली का सूत्र है ये वास्तव में दूसरी श्रेणी की क्यूई संघनन गोली का सूत्र है पांचवां बुजुर्ग इतना उत्साहित था कि उसका पतला शरीर कांप रहा था वह दशकों से प्रथम श्रेणी के शिखर किमियागर के स्तर पर रखा हुआ था उसने मूल रूप से सोचा था कि उसका जीवन समाप्त हो गया है लेकिन अब उसके सामने एक द्वितीय श्रेणी का सूत्र था उसके बारे में जिससे उसे आगे प्रगति की आशा मिली द्वितीय श्रेणी के सूत्र का मूल्य हुआन स्तर के कौशल से भी अधिक मूल्यवान है वास्तविक रसायन शास्त्री ही सूत्र को अत्यंत महत्वपूर्ण मानेंगे जैसे कि अल्केमिस्ट गिल्ड बाकी सूत्रों की आवश्यकता होगी प्राप्त करने के लिए भारी कीमत दूसरे दर्जे की क्यूई कंडेंसेशन गोली की रेसिपी की तरह जब तक ये सामने आती है इसे कम से कम 10 लाख निम्न श्रेणी युवांशी में नीलाम किया जा सकता है और यह उससे भी अधिक हो सकता है क्योंकि इसके लिए कोई बाजार नहीं है एक गोली का नुस्खा किसी ताकत के जीवित रहने के लिए विरासत बनने के लिए पर्याप्त है शाही राजधानी में डैन वांग परिवार की तरह अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई वायुचियां गोली की पांचवीं श्रेणी की गोली की रेसिपी पर भरोसा करते हुए यह 1000 वर्षों से समृद्ध हुआ है यहां तक कि लौकिक क्षेत्र के योद्धा भी वायुचियां गोली पाने के लिए उत्सुक हैं और उनके न्याय बनने को तैयार हैं यदि लिन परिवार के पास क्यूई कंडेंसेशन पिल का नुस्खा है और वह इसे परिष्कृत कर सकता है तो क्यूई कंडेंसेशन पिल द्वारा लाए गए भारी मुनाफे के साथ परिवार के आकार को कई गुना बढ़ाने में कोई समस्या नहीं होगी मुनाफे के साथ संसाधन आए और क्यूई कंडेंसिंग पिल फॉर्मूले के साथ 10 साल से भी कम समय में लिन परिवार ने तायान शहर पर प्रभुत्व जमा लिया नहीं ये तायान शहर तक सीमित नहीं था क्यूई कंडेंसिंग पिल की रेसिपी वास्तव में क्यूई कंडेंसिंग पिल की रेसिपी है लिन जान और अन्य बुजुर्ग आए और वे इस समय बेहद उत्साहित थे न केवल क्यूई कंडेंसिंग पिल्स की रेसिपी है बल्कि क्यूई गैदरिंग पिल्स बॉडी टेम्परिंग पिल्स सेकंड ग्रेड रियलम ब्रेकिंग पिल्स और यहां तक कि केमिस्ट नोट्स भी हैं जुबान ए तुम्हें ये चीजें कहां से मिली लिन बे ने लिन जुबान द्वारा सौंपी गई जेड पर्चियों को गिनने के बाद विश्वास से पूछा ये वास्तव में बहुत चौंकाने वाला है इतनी सारी वस्तुओं का संयुक्त मूल्य प्राप्त करना कठिन होगा भले ही लिन परिवार उन्हें बेच दे लिन जुबान ने कुछ देर सोचा चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए दादाजी की एक लंबी कहानी है कुछ दिन पहले मैं सड़क पर चल रहा था और एक बुरे आदमी से मुलाकात हुई उसने खुद को एक किमियागर बताया उसने कहा कि मेरे पास कीमिया की योग्यता है और वह मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहता है ये चीजें मेरे पास छोड़ दी गई कीमिया मास्टर दादाजी जो कुछ घटित होने पर अनन्य में रहते हैं ऐसा बहाना निश्चित रूप से गलत नहीं है कम से कम लिन परिवार के कई बुजुर्ग इस पर विश्वास करते हैं कच्चा https://www.2book.cc/252074070/33.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं अध्याय 32 WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #34 अध्याय 34 लिन यांग का पलटवार मुझे उम्मीद नहीं थी कि जुबान र के पास आपके लिए ऐसा अवसर होगा लिन बे ने मुस्कुराते हुए कहा हम चू परिवार की तुलना मेरे लिन परिवार के असली ड्रैगन से कैसे की जा सकती है पांचवां बुजुर्ग इस समय और भी अधिक खुश था वह निसंदेह लिन परिवार की दूसरी श्रेणी की कीमिया रेसिपी का सबसे बड़ा लाभार्थी था
भविष्य में लिन परिवार उन्हें भेजने के लिए बड़ी कीमत खर्च किए बिना भी कीमिया प्रतिभाएं पैदा कर सकता था अन्य ताकतें। मेरा लिन परिवार तुम्हें पाकर सचमुच भाग्यशाली है। परिवार के मुखिया लिन जान की भी इस समय आंखें जटिल थीं और उन्होंने राहत के साथ कहा, अगर यानर के पास आपकी प्रतिभा का 10वां हिस्सा होता तो मुझे इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। हालांकि लिन यान ने अपनी प्रतिभा को पुनः प्राप्त कर लिया था, लेकिन उन्होंने इसे बहुत अधिक सार्वजनिक नहीं किया। हालांकि लिन जान को पता था कि लिन यान ने अपनी प्रतिभा को पुनः प्राप्त कर लिया है, लेकिन उन्हें केवल ये लगा कि लिन यान तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं शरीर के तापमान का अधिकतम स्तर। जब लिन हुआन ने ये सुना तो वह न तो अहंकारी था और न ही उतावला, उसकी आंखें अपरिवर्तित रहीं और उसने शांति से कहा, चचेरे भाई लिन यान के पास स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के अवसर होंगे। मेरा मानना है कि उसकी प्रतिभा निश्चित रूप से बहाल हो जाएगी और वह सक्षम हो जाएगा समय आने पर लिन परिवार की महिमा को फिर से बनाए। ये सुनकर लिन जान ने अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि लिन जुबान विनम्र था, उसे कैसे पता नहीं चला कि उसका शावक किस स्तर का है। उसके बाद लिन हुआन ने लिन परिवार के कई बुजुर्गों के साथ संक्षेप में बातचीत की और फिर पहले चले गए। वह मूल रूप से अपने दादा को कुछ देने के इरादे से यहाँ आए थे, जब तक कि वह मूर्ख नहीं, आप अपने द्वारा दिए गए संसाधनों का यथोचित आवंटन करेंगे। सफेद कपड़ों को जाते हुए देखकर लिन को इस समय बहुत सारे विचार आए, उन्हें राहत मिली, लेकिन उनके दिल में थोड़ी निराशा भी हुई और अंततः एक लंबी आह में बदल गई। बड़े बाबू, आप क्यों कर रहे हैं? इतना अद्भुत पोता पाना आपका आशीर्वाद है। दूसरा बुजुर्ग गुस्से में था, अगर उसका पोता लिन हुआन जितना समझदार होता तो शायद वह रात खुश जागता। आप नहीं समझे। लिन बे ने अपनी पीली दाढ़ी को ब्रश किया और गहरा होने का नाटक किया। पहले बुजुर्ग, मुझे नहीं पता कि लिन हुआन शादीशुदा है या नहीं। मेरी दूर से एक बहुत अच्छी दिखने वाली भतीजी है, वह एक महिला है, जब उसके पास समय होता है तो दोनों युवा उससे क्यों नहीं मिलते? ओह महान बुजुर्ग, कृपया तीसरे बुजुर्ग द्वारा कही गई बकवास को न सुने। मेरी पोती, जिसे आपने बचपन से देखा है, अभी भी दयान अकादमी की शिष्या है। मुझे लगता है कि जब वह लड़की किंग वापस आएगी दयान अकादमी से, हम दोनों एक साथ रहेंगे। क्या आप एक बुरे व्यक्ति नहीं हैं जो डरते हैं कि आपकी पोती आपकी दाढ़ी उखाड़ लेगी? डरो मत, मेरी पोती के खुश होने में अभी देर नहीं हुई है। उस लड़की किंग ने मुझे बहुत पहले ही बताया था कि उसे इस लड़के लिन हुआन पर क्रश है। युवा लोगों के लिए अधिक संवाद करना भी अच्छा है। मैंने सुना है कि यह लड़का लिन हुआन उस लड़की लिन यान के साथ है। तो क्या हुआ अगर हम साथ हैं? अगर मैं और शादियां नहीं करता तो मेरे लिन परिवार की प्रतिभाएं मेरे लिन परिवार के खून के योग्य कैसे हो सकती हैं? ऐसा ही है। लिन हुआन, जो पहले ही परिसर से बाहर निकल चुका था, हॉल से आती धीमी आवाज सुनकर लगभग लड़खड़ा गया। ये कहना मजेदार नहीं है। डॉट 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 डॉट। लिन परिवार की पिछली पहाड़ी में एक पतली लेकिन दृढ़ आकृति जोर जोर से सांस ले रही थी। ये पतली आकृति लिन यान थी, जो लंबे समय से गायब थी। लिन जुबान के साथ ब्लैक टाइगर विलेज को लूटने के बाद उसने चौथी श्रेणी की स्वर्गीय सामग्री और 5वीं श्रेणी के सांसारिक खजाने के साथ साथ दादाजी गोल्डफिंगर के साथ पीछे हटना शुरू कर दिया। कहा जा सकता है कि इस समय उसकी ताकत में कई गुना सुधार हुआ है। चौथी श्रेणी के बॉडी टेम्परिंग जोंकियन ने 9वीं परत को तोड़ दिया और क्यूई संक्षेपण क्षेत्र से केवल एक कदम दूर था। अपने मन में बुरे व्यक्ति के मार्गदर्शन का पालन करते हुए लिन यान को जल्दी से क्यूई की भावना का एहसास हुआ और सफलतापूर्वक क्यूई संक्षेपण के पहले स्तर तक पहुंच गया। टकराना। एक धीमी ध्वनि के साथ लिन यान को लगा कि उसके शरीर की थकान दूर हो गई है और ठंडी गैस की धाराएं उसके शरीर में प्रवाहित हो रही हैं। इस समय उसके पतले शरीर में राजसी शक्ति थी। आखिरकार मैं क्यूई संक्षेपण क्षेत्र में पहुंच गया। लिन यान का छोटा चेहरा खुशी से भर गया था और वह जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि 16 वर्षीय लिन क्यूई जोंकियन अपने राक्षस चचेरे भाई जितना अच्छा नहीं था, फिर भी वह बाकी लोगों की तुलना में काफी अच्छा था। लिन परिवार अपनी प्रतिभा को पुनः प्राप्त करने से लेकर वर्तमान साधना तक उन्हें केवल 1 महीना लगा। वह 1 महीने में शरीर के दूसरे स्तर से क्यूई संक्षेपण के पहले स्तर तक पहुंच गए। और किसके पास ये गति है? इस समय लिन यान इतना फूला हुआ था कि वह चिल्लाया भी, वहां और कौन है? जियो यान जी, मुझे पता है कि आप अब बहुत उत्साहित हैं, लेकिन कृपया अब उत्साहित न हो। लिन यान के दिमाग में बैठे बुरे व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर ठंडा पानी डाला। जियो यान जी, तुम्हें ये जानना होगा कि दुनिया के बाहर भी लोग हैं और दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है। तुमने इतनी प्रगति की है और तुम्हारे चचेरे भाई की प्रगति शायद तुमसे बहुत कम नहीं है। अब यदि आप अपने चचेरे भाई से मिलना चाहते हैं तो अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। लिन यान ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाई। बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरने के बाद वह अंततः लिन परिवार के वयस्कता समारोह से पहले क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र में प्रवेश कर गया और लिन परिवार की युवा पीढ़ी के बीच ऐसा करने वाला तीसरा प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया। क्यूई संघनन क्षेत्र में उसे अब यह उम्मीद थी कि यह उन लोगों के चेहरे पर एक अच्छा तमाचा है जो कभी उसे नीची दृष्टि से देखते थे। शिक्षक, क्या मैं अब कीमिया सीख सकता हूं क्योंकि मैंने क्यूई संक्षेपण क्षेत्र को पार कर लिया है? लिन यान ने उत्साह से पूछा। वह ये नहीं भूला था कि उसका रहस्यमय गुरु भी एक उच्च दर्जे का कीमियागर था। क्या कोई कीमियागर जो लाखों वर्षों से जीवित है निम्न स्तर का हो सकता है? वह लंबे समय से इस महाद्वीप के सबसे महान व्यवसायों में से एक के बारे में सोच रहा है। ये लिन हुआन से आगे निकलने का उसका एकमात्र मौका भी है। निस्संदेह लिन यान ने यही सोचा था। कीमिया, अगर तुम कीमिया सीखना इतना चाहते हो, जियो यान जी, तुम कल से शुरू कर सकते हो। लिन यान उत्साह से उठ खड़ी हुई और जल्दी से बोली, सचमुच? क्या सच्चा न होना या नकली होना कठिन है? एक शिक्षक के रूप में मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, एक छोटे बच्चे। लेकिन लिन यान के मन की आवाज थोड़ी चंचल लग रही थी। क्या पर? लिन यान का छोटा सा चेहरा थोड़ा चिंतित था। यदि यह इस बुरे आदमी को खींचने में सक्षम नहीं होने के कारण नहीं होता तो लिन यान वास्तव में इस बुरे आदमी को बाहर निकालना चाहता और उसे अच्छी तरह से पीटना चाहता। ये बहुत स्वादिष्ट है जियो यान जी, तुम्हें बस कीमियागर के लिए आवश्यक वस्तुएं तैयार करने की जरूरत है। लिन यान के दिमाग में अचानक बहुत सारी जानकारी आई। ये सभी कुछ बुनियादी औषधीय सामग्रियां थीं, लेकिन जानवर की आग, कीमिया भट्टी। चलो पिताजी को ढूंढो, पैसे उधार लो। लिन यान बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ा हो गया। हालांकि कीमियागर अमीर था, इस निवेश ने वास्तव में लिन यान को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने गोलियों की पिछली नीलामी से प्राप्त सभी निम्न श्रेणी की युवानिशी पहले ही खर्च कर दी थी। अब वह दरिद्र था और उसे अपने पास जाना पड़ा पिता परिवार का मुखिया। कच्चा https://www.2.cc/250749407070/34.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 33 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #1 लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #35 अध्याय 35 लिन यान का आत्मकेंद्रित। थोड़ी देर बाद लिन यान लिन जान के आवास पर पहुंचे। यान, तुम आज यहाँ क्यों हो? लिन हुआन द्वारा छोड़े गए संसाधनों के आवंटन पर चर्चा करने के ठीक बाद लिन जान, जो लिन परिवार के उज्जवल भविष्य के विकास में डूबे हुए थे, ने लिन यान को देखा और उनके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान दिखाई दी। यह पिताजी, मैं कीमिया सीखना चाहता हूँ। लिन यान ने अपना सिर खुजाया, अपने नाजुक और कोमल चेहरे पर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। क्या? लिन जान ने लिन यान के शरीर पर हाथ रखा और फिर उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। उसने महसूस किया कि लिन यान के शरीर से हवा निकल रही है और उसके सावधानीपूर्वक चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। क्यूई संक्षेपण क्षेत्र। यान, आप गलत दृष्टिकोण नहीं अपना सकते। क्या हुआ? लिन जान ने लिन यान की शारीरिक स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। उनका चेहरा अचानक बहुत गंभीर हो गया। लिन जान चिंता के अलावा कुछ नहीं कर सके। वह 1 महीने में शरीर के दूसरे स्तर के टेम्परिंग से क्यूई संघनन क्षेत्र तक पहुंच गए। ये साधना गति वास्तव में अविश्वसनीय थी। किंवदंती है कि कुछ बुरे रहस्य किसी व्यक्ति के जीवन काल को बढ़ा सकते हैं, जिससे कम समय में खेती में तेजी से सुधार हो सकता है। वह नहीं चाहता था कि एक सफेद बालों वाला व्यक्ति एक काले बालों वाले व्यक्ति को छोड़ दे। लिन यान ने अपने पिता की चिंतित दृष्टि को देखा और उनकी नाक में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। जब उनके परिवार ने उनका उपहास किया तो उनके पिता अंदर से कैसे बेहतर महसूस कर सकते थे? पिताजी, ये ठीक है। विशिष्ट रूप से कहने के लिए यह एक लंबी कहानी है। मैंने कुछ दिन पहले सड़क पर एक बेहद गंदे बुरे आदमी को देखा। उसने कहा कि मैं एक कीमिया जादूगर हूं, जिसे हजारों वर्षों में देखना दुर्लभ था। वह मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहता था। उसने मुझे कुछ अमृत और कीमिया दी मेरे लिए स्वयं अभ्यास करने के लिए नोट्स। लिन यान मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे लिन जान चिंतित बेटे को ऐसा अवसर मिलेगा।
लिन जान हंसे, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी कुछ संदेह हैं। इस लड़के की बातें परिचित क्यों लगती हैं? क्या हाल ही में तायांग शहर में इतनी बड़ी हस्तियां आई हैं? क्या उसे भी बाहर घूमने जाना चाहिए? हालांकि लिन जान ने इस पहलू के साथ बहुत लंबे समय तक संघर्ष नहीं किया। लिन परिवार के मुखिया के रूप में उन्हें परवाह नहीं थी कि खबर सच थी या झूठी। जब तक ये यानर के लिए फायदेमंद थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो सच हो या झूठ। ये लीजिए, यहाँ 100,000 निम्न श्रेणी के युवान पत्थर हैं। वर्षों से मेरे पिता के निजी पैसे से आपके लिए अग्नि खरीदना ठीक है। परिवार में मौजूद धन का उपयोग फिलहाल आपके द्वारा नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक कीमिया भट्टी की बात है, आप जा सकते हैं, आइए इसे 5वें बुजुर्ग से उधार लें। मैं परिवार का मुखिया, थोड़ा पतला होना चाहिए। लिन जान ने लिन यान को एक भंडारण अंगूठी सौंपी और फिर गंभीरता से कहा, वैसे यानर, यदि आप कीमिया के बारे में कुछ नहीं समझते हैं, तो आप अपने चचेरे भाई लिन हुआन से पूछ सकते हैं। चचेरे भाई लिन हुआन। स्टोरेज रिंग लेने के बाद लिन यान थोड़ा भ्रमित हो गया और उसके दिल में एक बुरा एहसास हुआ, लेकिन वह अभी भी बहुत उलझन में था कि इसका लिन हुआन से क्या लेना देना है। लिन हुआन एक अविश्वसनीय बच्चा है। उसके पास आपके जैसे ही अवसर हैं। अब वह शायद जल्दी ही एक कीमियागर बन गया होगा। मेरे पिता को संदेह है कि यह बच्चा अभी भी अपना नारीपन छिपा रहा है। आप लगभग एक ही उम्र के हैं। अच्छे संबंध बनाना आपके भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा, यानर। मेरा लिन परिवार भाग्यशाली है कि उसे ऐसा सच्चा ड्रैगन मिला। हालांकि हमारे लिन परिवार का तालाब इस सच्चे ड्रैगन को रखने के लिए बहुत उथला है। भविष्य में वह अंततः एक व्यापक दुनिया में चला जाएगा। यानर, अब आपका है प्रतिभा बहाल हो गई है और आपको अविश्वसनीय अवसरों का आशीर्वाद मिला है। भविष्य की राह आप युवाओं पर निर्भर है कि आप अपने दम पर चलें और हम लोग जल्द ही आपकी मदद करने में असमर्थ होंगे। अब आप सभी लिन परिवार से हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो आप एक ही वंश के होते हैं। यह अच्छा होगा यदि आप एक दूसरे का ख्याल रख सकें। लिन जान के चेहरे पर एक जटिल मुस्कान दिखाई दी। वह जानता था कि लिन परिवार न तो लिन हुआन को फंसा सकता है, न ही लिन यान को। हालांकि वह अभी भी लिन परिवार में था और यह वही था जो वह परिवार का मुखिया कर सकता था। दो युवाओं को अग्रिम रूप से संचार का मार्ग प्रशस्त करने दें। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लिन यान बहुत उलझन में था और उसके जाने तक उसके मन में अभी भी उलझन थी। चचेरा भाई लिन हुआन एक कीमियागर है। शिक्षक, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं सपना देख रहा हूँ? लिन यान बड़बड़ाए। वास्तविकता को स्वीकार करना थोड़ा कठिन था, लेकिन उनके पिता ने ऐसा कहा था और इसके लिए कुछ आधार होना चाहिए। जब उन्होंने सोचा कि लिन हुआन उनसे पहले एक कीमियागर बन गए थे, तो लिन यान को अपने दिल में एक अवर्णनीय सुविधा महसूस हुई। जियो यान जी, अगर आप खुद को एक थप्पड़ मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आप सपना देख रहे हैं। आउच, ओ, बहुत दर्द हो रहा है। मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। जियो यान जी, क्या आपको लगता है कि शिक्षक बनना बहुत बेकार है? नहीं, ये बिल्कुल असंभव है। शिक्षक, आप दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं। अगर कोई शिक्षक के बारे में कुछ भी गलत कहने की हिम्मत करेगा, तो मैं लिन यान को उसे जाने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अगले कुछ दिनों में लिन हुआन लिन यानरान एक सुंदर आदमी और एक सुंदर महिला के साथ घूमता रहा, जो वास्तव में अनगिनत लोगों से ईर्ष्या करता था। इस अवधि के दौरान लिन यान भी व्यक्तिगत रूप से लिन हुआन से कीमिया भट्टी उधार लेने आए थे। उल्लेखनीय है कि लिन यान के नाजुक चेहरे पर एक स्पष्ट थप्पड़ का निशान था, जिससे लिन हुआन को थोड़ा अजीब लगा कि उन्होंने इसे छोड़ने की हिम्मत की। भाग्य के बेटे का चेहरा, उसकी ठोड़ी पर हथेली का निशान वाला व्यक्ति भी एक क्रूर व्यक्ति है। क्या आप वास्तव में डरते नहीं हैं कि उसके पास खुद को मारने का एक तरीका है? हालांकि लिन यान अधिक कुछ नहीं कहना चाहती थी और लिन हुआन ने कोई और प्रश्न नहीं पूछा। और जल्द ही अगले कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। ये लिन परिवार का वार्षिक आगमन समारोह का दिन था, जो लिन परिवार का सबसे जीवंत समय था। इस दिन लिन परिवार का परीक्षण होगा। सभी 16 वर्षीय लड़के और लड़कियों को उनकी योग्यता के अनुसार 4 स्तरों में विभाजित किया गया है, ए, बी, सी और डी। जो लोग प्रथम श्रेणी की योग्यता तक पहुंच चुके हैं, वे भविष्य में परिवार के बुजुर्गों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। द्वितीय श्रेणी के लोग बीकन हैं, हालांकि संसाधन पहले की तरह अच्छे नहीं हैं। वर्ग, वे भी काफी विचारणीय हैं। तीसरे वर्ग के लिए क्यूई संक्षेपण दायरे के माध्यम से तोड़ने की उम्मीद हो सकती है। तीसरा वर्ग केवल मूल्य बना सकता है। योद्धाओं में साधना योग्यताएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ तक कि प्रमुख कुलों के बुजुर्गों के रिश्तेदारों को भी नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। तीसरी श्रेणी की प्रतिभाएं 10 का उपयोग करने पर भी प्रथम श्रेणी की योग्यता की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। कई बार प्रथम श्रेणी के संसाधन योग्यता की उत्तरजीविता हमेशा एक शाश्वत सत्य रही है। इस दुनिया में कभी भी तथाकथित समानता नहीं रही है। सभी समानता इसके लिए लड़ने से हासिल होती है। ये दिन न केवल लिन परिवार के लिए बल्कि तायांग शहर की कई ताकतों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस सही अवसर का लाभ उठाते हुए आप लिन परिवार की युवा पीढ़ी की ताकत पर एक नजर डाल सकते हैं और पृष्ठभूमि को समझ सकते हैं। लिन परिवार के लिए तायांग शहर में निहित इन परिवारों के लिए एक दुर्लभ अवसर है। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड अंगूठे फीड 0 1 कंटेनर टबुला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.tubeblockcc/250749407070/35.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह lab.com 1.5 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 34 WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 36 अध्याय 36 चू परिवार की योजना चू परिवार लिन परिवार के ये बुरे लोग आखिर क्या कर रहे हैं? वे बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं कर रहे हैं। चू परिवार के मुखिया चू जियोंग का चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था। उन्होंने कीमिया गिल्ड से कुछ व्यंजन प्राप्त करने के लिए युवा राजकुमार की पृष्ठभूमि का उपयोग किया, जिससे चू परिवार और भी मजबूत हो गया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि इस बार वह लिन परिवार और तायांग शहर की प्रमुख ताकतों को पूरी तरह से दबा सकते हैं, लेकिन वह मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन परिवार कोई भी कदम नहीं उठाएगा। आप जानते हैं, इस बार उनका मुख्य लक्ष्य अभी भी लिन परिवार है। शायद लिन परिवार सिर्फ झांसा दे रहा है और अब वे घबरा रहे हैं। वे हमारे चू परिवार के साथ उन दो प्रकार के अमृतों की तुलना कैसे कर सकते हैं जिन्हें लिन परिवार जानता है? लिन परिवार के पास जो है वह मेरे चू परिवार के पास है, और जो लिन परिवार के पास नहीं है वह मेरे चू परिवार के पास भी है। चू यान ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ कहा। उनकी राय में लिन परिवार अब केवल धोखा दे रहा है। बिना अमृत के लिन परिवार अपने चू परिवार से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? जूनियर भाई, आप सही कह रहे हैं। लिन परिवार अभी झांसा दे रहा है। इतने बड़े परिवार के साथ दो प्रथम श्रेणी की गोली रेसिपी प्राप्त करना पहले से ही सीमित है। मामला खत्म होने के बाद मुझे चू परिवार को इनाम के रूप में 2 दर्जे की गोली का नुस्खा देने में कोई आपत्ति नहीं है। चू चांगफिंग ने अपने पास चाय का कप उठाया और एक घूंट पिया। उसका चेहरा शांत और शांत था, मानो वह कोई हड्डी फेंक रहा हो। लेकिन यह हड्डी निस्संदेह चू परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर उसके पास दूसरी श्रेणी की गोली का नुस्खा है तो उसका चू परिवार और भी समृद्ध होगा, न कि केवल तायांग शहर तक सीमित। चू जियोंग ने अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान दिखाई। युवा राजकुमार की सेवा करना मेरे चू परिवार के लिए सम्मान की बात है। युवा राजकुमार से जो कुछ भी वह चाहता है उससे पूछो। जब तक मेरा चू परिवार यह कर सकता है, हम निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। चू चांगफिंग के स्त्री चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान दिखाई दी। उसने अपना हाथ लहराया। मुझे बस लिन यानरान नाम की लड़की को देखने की जरूरत है। तुम्हें बस उसे मेरी दासी बनने के लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठाना होगा। तुम्हारा चू परिवार निश्चित रूप से ऐसा करेगा। लाभ प्राप्त करें। राजा चूलिंग के एकमात्र जैविक पुत्र के रूप में वह दयान राजवंश में जो चाहे प्राप्त कर सकता है। स्वाभाविक रूप से उसके आसपास महिलाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये युवा राजकुमार मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से विकृत है। जब तक उसका परिवार टूट न जाए और फिर उस महिला को कुत्ते की तरह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसे माफी मांगते हुए देखें और फिर उसका कुत्ता बनने के लिए स्वयं सेवक बने। यही कारण है कि चू चांगफिंग की प्रतिष्ठा इतनी भयावह है। राजा चूलिंग के पास एक बड़ी सेना है और वह महान यान राजवंश का सबसे शक्तिशाली स्वामी है। यहाँ तक कि शाही परिवार को भी चूलिंग महल की शक्ति के साथ चू चांगफिंग का कुछ भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन मेरे युवा गुरु लिन परिवार के लिन हुआन नाम के युवक से निपटना थोड़ा मुश्किल है। चू जियोंग ने अपने चेहरे पर शर्मिंदगी दिखाई और कड़वाहट से मुस्कुराया। लिन परिवार से निपटना आसान है, लेकिन लिन हुआन से निपटना आसान नहीं है। लिन हुआन ने जो प्रतिभा दिखाई उससे ग्रेट यान अकादमी के मजबूत लोगों ने भी उसकी प्रशंसा की। एक साधारण योद्धा, हालांकि उसके पास कुछ योग्यताएं हैं, तो क्या
स्पिरिट स्नैक, तुम चू परिवार के मुखिया के साथ लिन परिवार के पास जाओ और लड़के की खेती को खत्म कर दो। मैं चाहता हूं कि वह अपनी आंखों से देखे कि उसकी प्यारी महिला मेरी गोद में कैसे मजे कर रही है। चूचानफिंग के स्त्री चेहरे पर एक बीमार मुस्कान दिखाई दी। प्रतिभाओं की गरिमा को कुचलना और उनके गौरवान्वित चेहरों को सुनना और दर्दनाक होते देखना चूचानफिंग के कुछ सुखों में से एक है। राजा चू लिंग के एकमात्र जैविक पुत्र के रूप में उनकी प्रतिभा को केवल अच्छा कहा जा सकता है। लिंग की तुलना में बहुत कम हुआ, 26 साल की उम्र में केवल चू युवान दायरे के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है और यह चू लिंग पैलेस में अनगिनत प्राकृतिक खजाने का प्रभाव है। धन्यवाद युवा राजकुमार, मैं निश्चित रूप से लिन यानरान और लिन हुआन को आपके पास लाऊंगा। चू जियोंग के चेहरे पर खुशी झलक रही थी और उसकी आंखों में चमक की चमक झलक रही थी जो तुरंत छिप गई। मास्टर लिंग की मदद से लिन परिवार को नष्ट करना कोई समस्या नहीं है। मूल रूप से चू परिवार ने ब्लैक टाइगर विलेज के साथ सहयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से मास्टर लिंग के कदम से ब्लैक टाइगर विलेज में डाकुओं के समूह को नष्ट कर दिया गया। भले ही तायान शहर के भगवान लिंग का पक्ष लेते हो परिवार, ये परिणाम नहीं बदल सकता क्योंकि वह क्यूई हाई क्षेत्र के शिखर पर एक महान गुरु है। लिन परिवार, आज लिन परिवार के लिए एक वयस्क समारोह आयोजित करने का समय है। लिन परिवार का चौराहा और भी अधिक भीड़भाड़ वाला है। सभी पार्टियों के मंचों पर बहुत सारे मध्यम आयु वर्ग के पुरुष हैं। प्रमुख ताकतों के नेताओं को लिन परिवार के वयस्क समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। उनमें से कोई भी तायान शहर में एक बड़ा मौका है। लिन परिवार का वयस्क समारोह बेहद बोझिल है, यहाँ तक कि लिन हुआन भी थोड़ा सा डर महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। भाई लिन हुआन, आप भविष्य में क्या चाहते हैं? आज लिन यानरान ने नीली लंबी स्कर्ट पहनी हुई है, लंबी घुमावदार स्कर्ट और चौड़ी आस्तीन के साथ। रेशम की लंबी स्कर्ट लड़की के पतले शरीर को हल्के से लपेटती है। उसके शरीर से पानी की लहरों की तरह जमीन तक बहती है। लंबी स्कर्ट पर अति सुंदर मोती के फूल हैं जो छोटे मोतियों से बने होते हैं। स्कर्ट पर बिखरे हुए ये मोती के फूल आकाश में परियों की तरह सुरुचिपूर्ण और महान दिखते हैं। ये लिन हुआन द्वारा दी गई चौड़ी आस्तीन वाली परिस्कर्ट है जिसे पिछली बार भी नीलामी में प्राप्त किया गया था। सूरज की रोशनी में लड़की की त्वचा बर्फ से भी अधिक सफेद थी और वह बेहद खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी की झलक थी जिससे लोग उस पर दया करना चाहते थे। लिन जुबान इस समय अचंभित होकर उसे घूरने से खुद को नहीं रोक सकी। भाई लिन हुआन को अभी भी यान का पहनावा पसंद है। लिन यानरान उस समय खुशी से भर गई जब लिन हुआन ने उस पर इतना ध्यान दिया। हालांकि उसने पाया कि लिन हुआन थोड़ा विचलित थी। वह अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखने से खुद को नहीं रोक सकी और धीरे-धीरे अपने नाजुक चेहरे के साथ उसके पास आई। उसकी खूबसूरत पलकें थोड़ी काम गईं और कहा, भाई लिन हुआन क्या देख रहे हैं? भले ही आप उत्तर जानते हो फिर भी पूछें। लिन हुआन खुद से कहने से खुद को नहीं रोक सका। क्यूई संघनन का 5वां स्तर। लिन हुआन को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने लिन यानरान की वर्तमान खेती को महसूस किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़की ने पिछले 2 दिनों में एक और सफलता हासिल की है। निश्चित रूप से भाई लिन हुआन से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन भाई लिन हुआन, क्या आप कृपया इस विषय को नहीं छोड़ सकते? लिन यानरान ने अपनी बड़ी-बड़ी पानी भरी आंखें झपकाईं और अपने गाल फुलाए। वह जानती थी कि भाई लिन हुआन फिर से विषय बदल रहे थे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये लड़की कैसे अधिक बुद्धिमान होती जा रही है? लिन जुबान ने गुप्त रूप से कहा कि यह अच्छा नहीं था, लेकिन जब लिन जुबान को धीरे-धीरे पद छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था, एक शोर भरी आवाज आई। लिन यान, तुम बेकार हो। तुमने परिवार के बुढ़ापे के समारोह में शामिल होने का साहस किया। क्या तुम यहाँ परिवार को शर्मिंदा करने के लिए आए हो? लिन फैंग, इससे तुम्हें क्या लेना देना है कि मैं आयु समारोह में आऊंगा या नहीं? तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। हे चाहे मैं कितना भी बुरा क्यों न हो, मैं किसी और से बेहतर हूँ। बॉडी टेम्परिंग के दूसरे स्तर की बर्बादी होना वास्तव में शर्मनाक है। यहाँ तक कि शहर का स्वामी भी आज यहाँ है। अगर हर कोई जानता है कि मेरे लिन के युवा पितामह परिवार बॉडी टेम्परिंग के दूसरे स्तर की बर्बादी है, मेरे लिन परिवार का चेहरा कहाँ होगा? लिन फैंग, तुम्हें याद रखना चाहिए कि 3 दिनों के अलगाव के बाद एक आदमी को नई नजरों से देखा जाना चाहिए। अगर मैं लिन यान बेकार हूँ तो तुम क्या हो? विंडो _टबुला इक्वल्स विंडो _टबुला पुश मोड अंगूठे फीचर ने एक कंटेनर टबुला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2.cc/250749407070/36.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं अध्याय 35 WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #37 अध्याय 37 लिंकिंग लिन परिवार के लड़के और लड़कियां एक साथ इकट्ठा हुए जैसे कि वे कोई अच्छा शो देख रहे हों। भीड़ में 2 लड़के एक दूसरे का सामना कर रहे थे। उनमें से एक लिन यान था और डो के कब्जों में दूसरा लड़का लिन फैंग था। लिन परिवार के चौथे बुजुर्ग के पोते चौथे बुजुर्ग के संरक्षण के साथ उन्हें लिन परिवार के लड़कों के बीच एक चपटे भाई के रूप में माना जाता था। बहुत समय पहले भी इस प्लेबॉय ने लिन हुआन को लिन यानरान के लिए उकसाया था, लेकिन लिन हुआन ने उसे जमीन पर थप्पड़ मार दिया था और वह खुद को बहुत रोकने से पहले आधे साल तक जमीन पर पड़ा रहा। अप्रत्याशित रूप से आज लिन परिवार के वयस्क समारोह में उनका लिन यान के साथ फिर से विवाद हो गया। लिन फैंग, अगर तुम मुझे फिर से रोकने की हिम्मत करते हो तो चौथे बुजुर्ग को चेहरा न देने के लिए मुझे दोष मत दो। लिन यान की आंखें ठंडी थीं। वह बस वयस्क समारोह में भाग लेना चाहता था, अपने पिता के लिए वर्षों से चली आ रही गांठ को धोना चाहता था और खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन उस दौरान उसे लिन फैंग से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उनकी खेती बेवजह गायब हो गई। लिन फैंग इन और यान से कम नहीं थे। यदि यह सच नहीं होता कि आज कई बड़े शॉट आए तो उसे परिवार का चेहरा बनाए रखना होगा और लिन फैंग को एक अविस्मरणीय सबक सिखाने के लिए अपने चचेरे भाई से सीखना होगा। लिन यान, तुम बेकार हो। यदि तुम्हारे पिता परिवार के मुखिया नहीं होते तो क्या तुम लिन परिवार में रहने के योग्य होते? लिन फैंग ने उपहास किया। मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ विशेष व्यवहार किया जाता है क्योंकि मेरे पिता परिवार के मुखिया हैं। ठीक है। लिन फैंग, लिन यान के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। यह इतनी आक्रामक थी कि अगर लिन यान समग्र स्थिति पर विचार करना चाहता तो भी वह इसे सहन नहीं कर सका। जब लिन यान कार्रवाई करने ही वाली थी तभी एक स्पष्ट आवाज आई। बस लोगों का एक समूह एक साथ कैसे इकट्ठा हो सकता है? क्या आप मेरे लिन परिवार के नियमों को भूल गए हैं? जैसे ही आवाज खुली, लिन परिवार के लड़के और लड़कियां जो खरबूजे खाने के लिए एकत्र हुए थे उन्होंने तुरंत अपना सिर घुमा लिया और जब उन्होंने लोगों को आते देखा तो उन्होंने रास्ता बना लिया। यह मास्टर लिन हुआन है, मेरे लिन परिवार की पहली प्रतिभा। लिन हुआन बहुत सुंदर है। अगर मैं आज जाकर मास्टर लिन हुआन के सामने कबूल कर लूं तो क्या मास्टर लिन हुआन इसे स्वीकार करेंगे? आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। देखिए मास्टर लिन हुआन के बाद कौन है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वहां 2 आकृतियां बहुत दूर नहीं चल रही हैं। युवक ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, सीधा शरीर, झरने की तरह बाल और सितारों की तरह चमकदार आंखों की एक जोड़ी, जैसे कि वह आकाश से नीचे चल रहा एक वास्तविक अमर व्यक्ति है और एक हल्का दबाव जारी होता है। लिन परिवार में हर किसी की नजर में वह एक भगवान की तरह लगता है। दूसरी आकृति नीली स्कर्ट पहने हुए है, लंबी और सुंदर और सुडौल हंस जैसी जेड गर्दन उठाए हुए है। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा अपरिपक्व है। आप उसकी आश्चर्यजनक उपस्थिति देख सकते हैं। देश और लोगों के लिए विपत्ति लाने के लिए पर्याप्त हो। लड़की का सुंदर चेहरा मुस्कुराता हुआ और कोमल है, लेकिन ये सिर्फ उसके बगल वाले युवक के लिए है। लिन परिवार में हर किसी की नजर में लड़की इतनी घमंडी थी कि वह अतुलनीय थी। यहाँ तक कि जब वह मुस्कुराती थी तब भी उसमें एक तरह की उदासीनता थी जो दूसरों को दूर रखती थी। ये लिन हुआन ही थी जिसने अभी बात की थी। लिन हुआन की उपस्थिति ने लिन परिवार के सभी लड़कों और लड़कियों के साथ लिन यान और लिन फैंग का भी ध्यान आकर्षित किया। हेलो चचेरे भाई लिन हुआन, लिन यान ने अपने हाथ जोड़ लिए और दिल में पसीना बहाते हुए बहुत सम्मानपूर्वक बोला। अगर चचेरा भाई लिन हुआन सामने नहीं आया होता तो उसने सार्वजनिक रूप से लिन फैंग पर हमला कर दिया होता। कीमत और थोड़ी देर के लिए अपने साहस का प्रदर्शन करने से उसके पिता और लिन परिवार का भी चेहरा खराब हो जाएगा। लिन हुआन ने थोड़ा सिर हिलाया। लिन हुआन की उपस्थिति ने लिन परिवार के सभी लोगों को उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर लिन हुआन इस बार लिन यान को बचाने आए हों? मास्टर लिन हुआन न केवल प्रतिभाशाली हैं बल्कि परिवार की भी बहुत परवाह करते हैं। हे भगवान, कोई इतना आदर्श व्यक्ति कैसे हो सकता है? मास्टर लिन हुआन यहाँ हैं। उनके साथ लिन फैंग निश्चित रूप से बहुत अभिमानी होने की हिम्मत नहीं करेंगे।
लिन फैंग हमेशा अपने दादाजी के चौथे बड़े होने पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि वह दुनिया में पहले, पृथ्वी पर दूसरे और दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। वह घमंडी और दबंग हैं। यह मास्टर लिन हुआन का समय है उसे सबक सिखाने के लिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। जब लिन फैंग ने लिन हुआन की आकृति देखी तो वह थोड़ा डर गया, लेकिन जब उसने लिन हुआन के बगल की आकृति देखी तो उसकी आंखों में प्रशंसा की झलक दिखाई दी। जब उसने लिन हुआन को फिर से देखा तो उसकी आंखों में नफरत थी और उसका युवा चेहरा थोड़ा भयावह लग रहा था। लिन हुआन, मुझे परेशान मत करो। लिन फैंग की कमजोर दहाड़ का सामना करते हुए लिन हुआन ने भी भौहें नहीं सिकोड़ी और लिन हुआन के बगल की लड़की ने भी अपना चेहरा नहीं घुमाया। ऐसा चंचल तरीका वास्तव में बचकाना है। बस लिन फैंग, तुमने सचमुच दादाजी का चेहरा खराब कर दिया। एक महिला भीड़ को चीरते हुए लिन फैंग के पास आई। उसने हल्के हरे रंग का गाउन पहना हुआ था जिस पर दयान अकादमी का अनोखा लोगो था। वह लंबी थी, उसके लंबे बाल खड़े थे, उसकी भौहें आपस में चिपकी हुई थी, उसका सुंदर चेहरा लाल था, आंखें जानलेवा इरादे से भरी थी। महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक हाथ से लिन फैंग का कान पकड़ लिया। चाहे लिन फैंग ने कितना भी संघर्ष किया, वह दूर नहीं जा सका। लिन हुआन, बहुत दिनों से नहीं देखा, तुम कैसे हो? अपने सामने युवक को देखकर कातिलाना भौं वाली खूबसूरत महिला अचानक थोड़ी शर्मा गई। बहन, लिन फैंग कुछ कहना चाहता था लेकिन महिला ने उसे लात मारकर भगा दिया। लिन फैंग, दादाजी के घर जाओ और अच्छे से रहो, दोबारा परेशानी पैदा करने के लिए बाहर मत आना। लिन फैंग को अनिच्छा से पीछे मुड़कर देखना पड़ा और फिर अपमानित होकर चला गया। मेरी अपनी बहन ने सचमुच उसे पीटा और कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं थी। लिन किंग, लिन हुआन ने आने वाले व्यक्ति के परिचित चेहरे को देखा और एक ऐसी आकृति के बारे में सोचा जिसे वह अपने दिमाग में लगभग भूल चुका था। ठीक है, ये दुर्लभ है कि आप मुझे पहचान सकें। लिन क्विंगर के सुंदर चेहरे पर मुस्कान दिख रही थी और उसका चौड़ा वस्त्र थोड़ा लहराता हुआ था जो काफी प्रभावशाली लग रहा था। उसके लंबे और सुंदर पैर जैक की तरह गोल थे जिसने लोगों की कल्पना को जगाया। हालांकि वह लिन यानरान जितनी सुंदर नहीं थी, लिन क्विंगर को एक प्रसिद्ध सुंदरता माना जा सकता था, चाहे वह कहीं भी हो। हेलो चचेरी बहन किंग। लिन यानरान ने लिन हुआन की बाईं बांह को गले लगाया, एक विजयी हंस की तरह अपनी गर्दन उठाई, उसकी पानी भरी आंखों को घूरते हुए उत्तेजना से भरा हुआ। लिन यानरान को लिन हुआन के पास देखकर लिन क्विंगर की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास थी, लेकिन वह बहुत दुखी नहीं थी। जब उसने दयान अकादमी में अध्ययन करने के लिए लिन परिवार को छोड़ दिया था तब उसने बहुत सारी प्रतिभाएं देखी थी। लड़का हमेशा उससे बेहतर लोग थे और उसने लिन हुआन की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली लड़के भी देखे थे। चचेरे भाई यानरान, बधाई हो। लिन क्विंगर थोड़ा मुस्कुराया और बधाई दी, फिर अपने आसपास लिन परिवार के कई युवा पुरुषों और महिलाओं की ओर देखा और लिन फैंग ने जो किया उसके लिए बस माफी मांगी। लिन हुआन, क्या तुम आगे की पढ़ाई के लिए दयान अकादमी आना चाहती हो? लिन किंग ने लिन हुआन को आमंत्रित किया। वह इस बार दयान अकादमी में छात्रों की भर्ती में मदद करने के लिए वापस आई। धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद नहीं। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। हालांकि दयान अकादमी अच्छी है लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पानी का ये तालाब बहुत उथला है और वह रहने के योग्य नहीं है। लिन क्विंगर ने लिन जुआन के इनकार को नहीं माना। कुछ शब्दों के बाद वह अपने पतले पैरों के साथ चली गई। कच्चा https://www.2.cc/25274904070/3 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 36 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% 38 अध्याय 38 क्या आप मेरे लिन परिवार के साथ युद्ध में जाना चाहते हैं? लिन क्विंग की प्रस्थान आकृति को देखते हुए लिन यानरान ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराते हुए कहा, भाई लिन हुआन, बहन क्विंग थोड़ा बदल गई है। क्या अब आपको इसका पछतावा है? लिन क्विंगर अब अपने कूल्हों पर हाथ रखने वाली छोटी लड़की नहीं है। अब लिन क्विंगर एक आकर्षक सुंदरता है, चाहे वह कहीं भी जाती हो। यहाँ तक कि उसकी पीठ भी एक सुंदर आकृति और 1 मीटर लंबी टांगों से आकर्षित होती है। लिन परिवार के अधिकांश युवाओं का ध्यान इस ओर है। कम से कम अब लिन यान की आंखें लगभग सीधी हैं। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया, लिन यानरान के नाजुक चेहरे की ओर देखा, अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके बालों को रगड़ा और धीरे से कहा, तुम लड़की, तुम और अधिक साहसी होती जा रही हो। मैंने हमेशा लिन क्विंगर से प्यार किया है। वे उसे एक साधारण मित्र की तरह व्यवहार करते हैं। हालांकि पहले लिन क्विंगर के साथ मेरे अच्छे संबंध थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोनों के बीच एक अदृश्य अंतर है। लेकिन लिन जुआन को इसकी परवाह नहीं है, या उसने शुरू से अंत तक कभी इसकी परवाह नहीं की है। लिन जुआन का जवाब सुनकर लिन यानरान ने अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। उसने पलकें झपकाईं और लिन जुआन की ओर देखा और चंचलता से कहा, भाई लिन जुआन, यानर के लिए आपकी क्या भावनाएं हैं? लिन हुआन ने लिन यानरान के निर्दोष दिव्य चेहरे को देखा और गंभीर स्वर में धीरे से कहा, बहुत अच्छा, बहुत करीब, एक अनोखा परिवार। लिन यानरान ने महसूस किया कि इस समय उसका दिल गर्म और बेहद आरामदायक था। बहन क्विंगर, भाई लिन हुआन को छोड़ना आपका अब तक का सबसे खराब निर्णय है। लिन यानरान ने गायब होती आकृति को देखा और मुस्कुराई। आखिरकार लिन यान और लिन फैंग के बीच का मामला महज एक दिखावा था और लिन परिवार का आगमन समारोह अभी भी व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। वह वास्तव में लिन परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह वास्तव में असाधारण है। यहाँ तक कि इस शहर के भगवान भी इस ताकत को नहीं देख सकते हैं। ये संभावना नहीं है कि शहर के भगवान भी जल्द ही उस लड़के के साथ तुलना कर पाएंगे। तायांग शहर के नगर स्वामी वांग जून जो दर्शकों में बैठे थे ने नीचे के दृश्य को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सिटी लॉर्ड ने आपकी बहुत अधिक प्रशंसा की है। जुबान ए, सिटी लॉर्ड आपकी तुलना कैसे कर सकता है? लिन बे ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, लेकिन वह अपने चेहरे पर मुस्कान छिपा नहीं सके। लिन फैंग, बॉडी टेम्परिंग का 8वां स्तर, ये शांग। तेज आवाज और आसपास की चर्चा ने लिन परिवार के चौथे बुजुर्ग को मुस्कुरा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा लिन फैंग वास्तव में साधना के पहले स्तर को पार कर बॉडी टेम्परिंग दायरे के 8वें स्तर तक पहुंच जाएगा। उसका दयान अकादमी में प्रवेश निश्चित है। हाँ, ऊपरी स्तर की योग्यताएं हर साल उपलब्ध नहीं होती हैं। बुरा नहीं। दर्शकों में लिन फैंग ने इस समय लिन यान को विजयी रूप से देखा। बॉडी टेम्परिंग के 8वें स्तर की खेती का स्तर विकृत और विकृत लोगों को छोड़कर लिन परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे अधिक माना जाता था। इसके अलावा भले ही लिन फैंग इतना घमंडी और दबंग हो, कोई भी उसे नहीं रोकेगा। अगला, लिन यान। मंच पर बड़ों के चिल्लाने के साथ साथ लिन यान के छोटे चेहरे पर उत्साह की अभिव्यक्ति दिखाई दी। वह लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज वह अपना नाम साफ कर देगा। जैसे ही लिन यान मंच पर कदम रखने वाली थी, एक तेज आवाज आई, मास्टर लिन, आपके लिन परिवार ने एक वयस्क समारोह आयोजित किया और तायांग शहर में सभी बलों को आमंत्रित किया, लेकिन आपने मुझे चू परिवार को आमंत्रित नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि लिन परिवार मेरे चू परिवार को नीची दृष्टि से देखता हो? उछाल। लिन परिवार का दरवाजा विस्फोट से खुलने के तुरंत बाद चू परिवार की वेशभूषा पहने चू परिवार के स्वामी के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। नेता एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये चू का मुखिया चू जियोंग का परिवार, उसके बगल में कई हस्तियां थीं। ये सभी चू परिवार के बुजुर्ग थे और उनमें से प्रत्येक में चू युआन क्षेत्र की समृद्ध आभा झलक रही थी। लिन परिवार में हर किसी ने इस अचानक दृश्य पर बमुश्किल प्रतिक्रिया व्यक्त की और यहाँ तक कि दर्शकों में सभी के चेहरे थोड़े स्तब्ध रह गए। लिन जांग गुस्से में उठ खड़ा हुआ। सच्ची ऊर्जा के साथ में स्तर की राशि आभा के कारण जमीन पर कठोर ग्रेनाइट टूट गया। वह गुस्से में चिल्लाया, चू जियोंग, तुम क्या करना चाहते हो? क्या ये संभव है कि आप मेरे लिन परिवार के साथ युद्ध शुरू करना चाहते हैं? लिन परिवार के कई बुजुर्ग भी चू युआन क्षेत्र की राशि आभा को उजागर करते हुए कूद पड़े और चू परिवार में सभी का सामना किया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन यान बहुत क्रोधित था। जिस क्षण के बारे में वह सोच रहा था वह बाधित हो गया था। जियो यानजी, तुम्हें जल्दी से छिपने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए। अपने चचेरे भाई के करीब रहना सबसे अच्छा है। उन लोगों के बीच क्यूई सागर क्षेत्र से आभा है। मुझे डर है कि जो व्यक्ति आज यहाँ आया है वह अच्छा नहीं है। और यह व्यक्ति क्यूई सागर क्षेत्र में एक कमजोर व्यक्ति नहीं हो सकता है। लिन यान के दिमाग में पुरानी आवाज फिर से गूंज उठी। क्या क्यूई सागर क्षेत्र? लिन यान ने तुरंत अपना गुस्सा खो दिया। वह क्यूई सागर क्षेत्र के महान स्वामी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने से बहुत दूर था। बहुत निर्णायक रूप से लिन यान ने मंच के नीचे सफेद रंग में आकृति को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के एक दिशा में चल दिया।
अपने लिन परिवार के साथ युद्ध शुरू करें। चू जियोंग के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। आपके लिन परिवार में सबसे अच्छा व्यक्ति जो वर्तमान मामलों को जानता है वह एक नायक है। मैं युवा राजकुमार के आदेश पर यहाँ आया था। यदि आपका लिन परिवार ने विरोध करने की हिम्मत की, ये देशद्रोह होगा। मास्टर लिन, क्या आप देशद्रोह के परिणामों को समझते हैं? इसके अलावा मैं यहाँ सभी को अपने काम से काम रखने की सलाह देता हूँ। इस समय चू जियोंग के नथुने ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और वह बेहद अहंकारी था। यहाँ तक कि शहर के स्वामी वांगजून को भी उसने इस समय पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। युवा राजकुमार का आदेश। लिन परिवार के कई बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। केवल एक युवा राजकुमार है जो अभी भी तायांग शहर में है और वह राजा चू लिंग का वैध पुत्र है। लिन जान और लिन बे के भाव बेहद निराशाजनक थे। ये स्पष्ट रूप से बुरे इरादों के कारण था। युवा राजकुमार एक दयालु व्यक्ति नहीं था। प्रिंस चू लिंग की हवेली को दयान राजवंश में एक दिग्गज माना जाता था। यहाँ तक कि प्रिंस चू लिंग की हवेली का एक नौकर भी ऐसा नहीं था जिसे उसके जैसे छोटे परिवार का मुखिया अपमानित कर सके। युवा राजकुमार को व्यक्तिगत रूप से आदेश देने की तो बात ही छोड़ दें। युवा राजकुमार की प्रतिष्ठा के बारे में सोचते हुए लिन परिवार के कई बुजुर्गों के चेहरे पर भय और क्रोध के भाव थे। लिन जान के मुंह के कोने थोड़े हिल गए, नीली नसें बाहर निकल आईं और उनके दिल में एक अप्रिय भावना थी, लेकिन उसके पास अभी भी आशा की आखिरी किरण थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, युवा राजकुमार को मेरे लिन परिवार से जो कुछ भी चाहिए, लिन जान जो कर सकता है वह निश्चित रूप से युवा राजकुमार को संतुष्ट करेगा। चू जियोंग ने लिन जान की ओर देखा, जिसने अपना सिर नीचे कर लिया और चंचल मुस्कान के साथ विनम्र स्वर में बोला, मास्टर लिन, बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। युवा राजकुमार ज्यादा कुछ नहीं मानता है। मैंने अभी सुना है कि आपका लिन परिवार में 2 प्रतिभाएं हैं। हालांकि उनमें से एक युवा है, लेकिन उसे तायांग शहर की सबसे खूबसूरत महिला होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। जब तक आप उसे सौंपते हैं, युवा राजकुमार उसमें बहुत रुचि रखता है। युवा राजकुमार की सेवा करें, वैभव और धन चारों ओर होंगे कोना। जहां तक दूसरे की बात है, उसने पिछली बार मेरे बेटे को नाराज कर दिया था। मुझे बस उसकी खेती खत्म करनी होगी और परिवार के मुखिया को उसे माफ करने के लिए यांग वापस ले जाने देना होगा। यह मामला आज यहीं समाप्त होता है। मास्टर लिन, आप क्या सोचते हैं? चू जियोंग ने अपनी टोटी को छुआ और लिन परिवार में सभी को चंचलता से देखा। कच्चा https://www.2.cc/25274407070/3 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 37 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% 39 अध्याय 39 क्यूई हाई क्षेत्र का शिखर। लिन परिवार की निराशा। क्लिक। लिन बे के पैरों के नीचे की जमीन टूट गई। उसने गहरी आवाज में कहा, चू जियोंग, मुझे लगता है कि तुम एक बुरे मूर्ख हो। तुम वास्तव में जुबान र और उस लड़की का फायदा उठाना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम निश्चित रूप से मुझे हराओगे? लिन परिवार। एक तेज सांस ने लिन बे के शरीर की चौड़ी आस्तीन को फैला दिया। लिन बे का बुरा चेहरा इस समय पहले से कहीं अधिक दृढ़ था। उसके हाथ में तलवार थी, सफेद बाल उड़ रहे थे, ठंडी सांसें चल रही थी। लिन जान से बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। ये सच्ची ऊर्जा के साथ में स्तर की आभा थी। चू जियोंग गुप्त रूप से हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बुरे व्यक्ति के पास वास्तव में एक रहस्य था। चू युआन दायरे का 7वां स्तर पहले से ही चू युआन दायरे के अंतिम चरण से संबंधित था और वह केवल इस स्तर पर था। एल्डलिन, क्या ऐसा हो सकता है कि आप युवा राजकुमार के आदेश की अवज्ञा करना चाहते हो? चू जियोंग को जरा सा भी डर नहीं था, सिर्फ एक छोटे से लिन परिवार के साथ। क्या वह भी दुनिया को उलट देना चाहता था? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लिन परिवार को छिपा रहा था। भले ही लिन भी क्यूई सागर क्षेत्र में घुस गया हो, उसे डर नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे खड़ा युवा राजकुमार क्यूई सागर के शिखर पर एक मजबूत आदमी था। तायांग शहर के लॉर्ड वांगजून और अन्य लोगों ने चू जियोंग की आत्मविश्वासपूर्ण उपस्थिति देखी और जान गए कि चू परिवार इस समय गंभीर था। मास्टर लिन, मुझे आज कुछ करना है, इसलिए मैं फिलहाल आपके साथ नहीं जाऊंगा। हाँ, तायांग शहर में अधिक से अधिक बलों ने इस समय भागने का फैसला किया, लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं रोका। इस समय लिन परिवार के कई बुजुर्गों के दिल लगभग हिल गए थे। तायांग शहर के नगर स्वामी वांगजून के एक पल के लिए झिझकने के बाद उन्होंने अंततः लिन जान से माफी मांगते हुए कहा, भाई लिन, आज जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। अंत में उसने आक्रमण छोड़ देने का फैसला किया। चू लिंग पैलेस का युवा राजकुमार एक छोटे शहर का स्वामी जितना अपमानित कर सकता था, उससे कहीं अधिक था। भले ही वह उस लड़के लिन हुआन के बारे में बहुत आशावादी था। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, आखिरकार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो बड़ा नहीं हुआ था और चू लिंग वांग हवेली की तुलना में कुछ भी नहीं है। वांगजून के जाने के साथ लिन परिवार में हर किसी का दिल इस समय पूरी तरह से सदमे में है। परिवार के मुखिया मास्टर झांग दे रहे, क्या आप मुझे एक चेहरा दे सकते हैं और दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकते हैं? लिन परिवार में हंसी की आवाज गूंजी और एक आदमी बाहर चला गया। उस आदमी ने दायान अकादमी के आंतरिक प्रांगण के एक शीशे के कपड़े पहने हुए थे। वह सुंदर और लंबा था। उस आदमी के पीछे लिन किंग रहा था। उसके पास एक सुंदर उपस्थिति, लंबा शरीर और बेहद अच्छी खेती है। वह क्यूई संक्षेपण के 9वें स्तर तक पहुंच गया है और चू युआन दायरे से केवल एक कदम दूर है। ये लड़कियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि इस युवक की नजर लिन किंग र पर टिकी हुई थी। हालांकि यह अच्छी तरह से छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा प्यार था। लिन किंग र को दयान अकादमी में एक देवी स्तरीय व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है। उनके कई प्रतिभाशाली शिष्य हैं जो उनकी अनार की स्कर्ट के नीचे आ गए हैं। इस बार वह विशेष रूप से लिन किंग के साथ जाने के लिए तैयार है। पंक्ति में प्रथम होने के उद्देश्य से वह और लिन किंग र छात्रों की भर्ती शुरू करने के लिए एक साथ तायांग शहर लौट आए। अप्रत्याशित रूप से लिन लौटे ही उन्हें और लिन किंग र को लिन परिवार में ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा। परिवार, इसने उसे दिया सुंदरियों के सामने इतराने का मौका। तो ऊपर है, जहां तक युवक द्वारा उल्लेखित झांग दे रहे की बात है, वह दयान अकादमी में एक प्रसिद्ध शिक्षक और क्यूई सागर क्षेत्र के 7वें स्तर का एक मजबूत व्यक्ति था। झांग दे रहे, प्रिंस चू लिंग के महल को किस तरह की चीज दी जानी चाहिए? एक बुरी आवाज सुनाई दी और फिर एक लंबा हाथ का निशान रात सी सच्ची ऊर्जा में बदल गया, जो बिजली की तरह सीधे युवक की ओर चला। सुनहरी रोशनी की चमक और वस्तुओं के टूटने की आवाज के साथ युवक की तरह मृत कुत्ता, उसे गोली मार दी गई और वह उड़ गया। न जाने वह जीवित था या मृत। सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी बेंच के साथ देर से धीरे-धीरे चलता था। हर बार जब वह एक कदम बढ़ाता था तो जमीन पर फर्श भयानक दबाव में होता था, जिससे लिन में एक अदृश्य अवसाद छा जाता था। परिवार, दिल, क्यूई सागर क्षेत्र। आने वाले व्यक्ति को देखकर लिन जान और लिन परिवार के अन्य बुजुर्ग थोड़े हताश दिखे। क्यूई सागर क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति का विरोध करने के लिए लिन परिवार क्या कर सकता था? नहीं, भले ही वह मर जाए, हमें इस लड़के लिन हुआन को भेज देना चाहिए। जब तक ये लड़का लिन हुआन यहाँ है, मेरा लिन परिवार नहीं मरेगा। लिन जान और लिन परिवार के कई बुजुर्ग तुरंत इस समझौते पर पहुंचे कि जब तक लिन हुआन की मृत्यु नहीं होगी, देर सवेर लिन परिवार बदला लेगा। क्यूई सागर क्षेत्र के चरम पर जियोयानजी, अब हालात खराब होने वाले हैं। लिन यान के दिमाग में पुरानी आवाज धीमी गति से बोली, शिक्षक, अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मेरे पिता और लिन परिवार को बचाएं। लिन यान ने छोटे चेहरे और आंखों में निराशा के भाव के साथ जल्दी से कहा, क्यूई सागर क्षेत्र के शुरुआती चरण में यह अभी भी संभव हो सकता है। भले ही उसका चचेरा भाई उसकी खेती को छुपाता हो, सब बाहर चला जाता है, वह निश्चित रूप से एक शिखर क्यूई सागर क्षेत्र का प्रतिद्वंदी नहीं होगा। जैसे जैसे खेती का स्तर बाद के चरण में पहुंचता है, खेती के स्तर में अंतर बड़ा होता जाता है। यदि आप सीमा पार दुश्मन से लड़ना चाहते हैं तो आकाश तक पहुंचना मुश्किल होगा। वह केवल क्यूई सागर क्षेत्र के चौथे स्तर की विनाशकारी शक्ति तक पहुंच सकता है, लेकिन इस बार जो व्यक्ति आया वह क्यूई सागर क्षेत्र के 9वें स्वर के शिखर पर था, जो 5वें स्वर तक फैला हुआ था। सचमुच बहुत बड़ा था। जियोयानजी, अपना शरीर मुझे बाद में दे दो और मैं बाद में तुम्हारे शरीर का उपयोग करूंगा। लिन यान के दिमाग में बैठे बुरे व्यक्ति ने अंत में अपनी बात पूरी नहीं की, क्योंकि यह उस युवा व्यक्ति के लिए बहुत भारी था। भले ही उसने अपनी आत्मा को अपने पास रखने के लिए उधार ले लिया हो, वह 9वें के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। स्तर की हाई क्षेत्र एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ के लिए सबसे अधिक संभावना वाली बात बस बच जाना है। जब तक हरी भरी पहाड़ियां रहेंगी, जलाओ लकड़ी खत्म होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बुरे व्यक्ति को पता था कि अगर लिन यान अपने चरित्र पर भरोसा करता है तो वह कभी भी अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ेगा और अकेले नहीं भागेगा। लेकिन इतने दिनों के साथ रहने के बाद उसने पाया कि उसे ये लड़का थोड़ा पसंद है और वह उसे देखना नहीं चाहता था। व्यर्थ मरो, नफरत करनी है तो नफरत करो। भाई लिन हुआन। लिन यान ने अपने मोती जैसे दांतों से अपने नाजुक लाल होठों को काटा और एक छोटे हाथ से धीरे से लिन हुआन की आस्तीन खींची और उसका परिपक्व चेहरा चिंता से भरा था।
ये ठीक है, आपका भाई लिन हुआन इस मामले को संभाल सकता है। लिन हुआन की आंखें ठंडी थी और उसने धीरे से लिन यानरांग के बालों को रगड़ा और धीरे से कहा, बात सिर्फ इतनी है कि इस राक्षसी जानलेवा इरादे ने जमीन को बर्फ में तब्दील कर दिया। वह अभी तक इस छोटे राजकुमार को परेशान करने नहीं गया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा राजकुमार पहले उसे परेशान करने आएगा और उसने पहले ही मरने का रास्ता ढूंढ लिया था। लिन हुआन ने भंडारण स्थान से एक तलवार निकाली और एक अदृश्य दबाव ने लिन परिवार के कई युवा पुरुषों और महिलाओं को दूर धकेल दिया, जो स्तब्ध और नुकसान में थे और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गए। लिन हुआन की पीठ को देखते हुए लिन यानरांग की आंखें अचानक बहुत ठंडी हो गईं। उसके नाजुक छोटे हाथों ने एक पारदर्शी ज़ैद ताबीज़ को चुटकी में लिया और ठंडे स्वर में कहा, लिन फैंग यू, अगर भाई लिन हुआन घायल हो गए, भले ही मैं शांकिंग संप्रदाय में लौटा हूं, निश्चित रूप से तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कच्चा https://www.2.cc/2504070707039.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक lab.com 1.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 38 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 40 अध्याय 40 बर्फ और आग की आत्माएं पूर्ण सक्रियता में मार्शल आर्ट भगवान। लिन परिवार के कई बुजुर्गों ने बूढ़े स्पिरिट स्नैक को धीरे धीरे चलते हुए देखा। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। भले ही उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली हो, वे लिन परिवार की प्रतिभा को भागने का मौका देंगे। मास्टर लिन, ऐसा लगता है कि आपने विरोध करना चुना है, इसलिए मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। चू परिवार के शिष्य बुजुर्ग आदेश का पालन करते हैं। आज लिन परिवार का रक्तपात किया जाएगा। चू जियोंग के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी। आज वह अपने दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, तायांग शहर पर हावी हो सकता है और चू परिवार को और अधिक गौरवशाली भविष्य की ओर अग्रसर कर सकता है। जैसे ही चू जियोंग ने बोलना समाप्त किया, चू परिवार के कई शिष्यों ने तुरंत लिन परिवार को घेर लिया और अत्यधिक जानलेवा आभा ने लिन परिवार के किशोरों और लड़कियों के समूह को भयभीत कर दिया, जिन्होंने कभी जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं देखी थी जब तक कि वे पीले नहीं पड़ गए। लिन किंग की अभिव्यक्ति और भी अधिक उदास थी। उसके वरिष्ठ भाई की स्थिति शाही राजधानी में कम नहीं थी और वह कई राजकुमारों और रईसों को जानता था और उसकी असीमित प्रसिद्धि थी। वह जीवित रहा या मर गया, उसे क्रोध का सामना करने में सक्षम होने पर बहुत गर्व था। समुद्र के साथ में स्वर्ग से शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया गया ताबीज एक पल के लिए भी पकड़े बिना उसकी पूरी ताकत से टूट गया। जब लिन किंग हताश दिखी तो उन्होंने पाया कि उनके आसपास का मौसम थोड़ा अजीब था। आज बर्फ गिर रही है, आसमान से उड़ती हुई बर्फ गिरी, लेकिन ये बर्फ केवल चू परिवार पर गिरी। इस दृश्य ने सभी को हैरान कर दिया। ओह, तुम भूत होने का नाटक कर रहे हो। चू परिवार के एक बुजुर्ग ने उपहास किया और अपने शरीर पर बर्फ के टुकड़ों को थपथपाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि जब उसका हाथ बर्फ के टुकड़ों को छू गया तो उसने अचानक एक तीखी चीख निकाली। धधकता हुआ उच्च तापमान और देखते ही देखते गाढ़ा धुआं उठा और फिर पाउडर में बदल गया। यह अजीब दृश्य सिर्फ चू परिवार के बुजुर्ग के साथ नहीं हुआ। चू परिवार के कई शिष्य जो बर्फ से ढके हुए थे, एक पल में ऐसे खूबसूरत दृश्यों में डूब गए, लेकिन अगले ही पल उनकी चीख तक नहीं निकली, केवल अवशेष रह गए। छोड़ दिया गया था और पैरों के निशान दर्शाते हैं कि कोई यहाँ आया है। जब चू जियोंग ने यह दृश्य देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और बहुत उत्सुकता से चिल्लाया, इन बर्फों में कुछ गड़बड़ है, कृपया जल्दी से इनसे बचें और इन अजीब बर्फों से दूषित न हो। दुर्भाग्य से इस समय पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। चू परिवार के आधे से अधिक शिष्य और बुजुर्ग उस क्षण में उड़ती बर्फ से दूषित हो गए और फिर अपनी जगह पर गायब हो गए। केवल एक मुठभेड़ में 300 से अधिक चू परिवार के कुलीन लोग आधे से अधिक मारे गए या घायल हो गए। इससे चू जियोंग का दिल दुख गया। ये उसके चू परिवार का भविष्य है। कौन? वह कौन है? मेरे लिए खड़ा हुआ और मेरे चू परिवार को उकसाया। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन को मौत से भी बदतर बना दूंगा। चू जियोंग की आंखें फटी हुई थी और उनके अत्यधिक क्रोध ने उन्हें लगभग अपना दिमाग खो दिया था। चू परिवार के कई शिष्यों और बुजुर्गों की बिना किसी स्पष्टीकरण के मृत्यु हो गई। भले ही लिन परिवार नष्ट हो गया हो, नुकसान भी बहुत बड़ा है। क्या यह संभव है कि मेरे लिन परिवार में विशेषज्ञ हों? लिन परिवार के कई बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उनकी आंखों में खुशी की झलक थी। अगर कोई अज्ञात मजबूत व्यक्ति कार्रवाई करता तो शायद इस बार लिन परिवार का संकट हल हो सकता था। लेकिन जल्द ही उनकी आंखें धुंधली और अविश्वसनीय हो गईं। उछाल, जाहिर तौर पर चिलचिलाती धूप थी, लेकिन इसी वक्त आसपास का तापमान अचानक बेहद ठंडा हो गया। आतंक की आभा सभी दिशाओं में फैल गई और आंदोलन ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। ये है जुबान ए। लिनबे ने सफेद रंग की आकृति को देखा। यदि यह रक्त में अत्यंत घनिष्ठ संबंध न होता तो उसने शायद ये भी सोचा होता कि उसने इस समय गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। लिन जुबान ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसके शरीर के चारों ओर एक हल्की सफेद रोशनी फैल रही थी। उसके मूल काले बाल पारदर्शी चांदी के बालों में बदल गए थे। उसके नाजुक माथे पर एक भयानक गति चमक रही थी। वही युवा देवराजा की तरह उभरता है। आसमान में उड़ती बर्फ ने उसे एक भयानक दृश्य में घेर लिया। लिनबे सिर्फ लिन हुआन को अजीब बर्फ के टुकड़ों पर ध्यान देने की याद दिलाना चाहता था, लेकिन ये बर्फ के टुकड़े बिना किसी लहर के लिन हुआन के शरीर पर गिर गए। लिन हुआन के हर कदम के साथ उसके आसपास का तापमान अचानक गिर गया। ऐसा लग रहा था कि जमीन इस भयानक तापमान को सहन नहीं कर सकती। यह अत्यधिक ठंडी हो गई और फिर टूट गई, जिससे पैरों के निशान रह गए। वह चचेरा भाई लिन हुआन है। लिन यान ने उस परिचित व्यक्ति की ओर देखा जो आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ा सा झटका था जो थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। इस बार बूढ़ा आदमी अपने मन में बहुत देर तक रुका रहा और अविश्वास में बड़बड़ाया, ये कैसे संभव है? आध्यात्मिक शरीर महान है, वह विरासत के बिना इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? इस समय लिन हुआन की आभा पूरी तरह से प्रकट हो गई थी और दिल को थाम देने वाली आभा की सागर क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गई थी। तुम किस तरह के राक्षस हो? चू जियोंग मदद नहीं कर सका लेकिन चिल्लाया। इस भयानक आभा ने उसके शरीर को झुकने पर मजबूर कर दिया, जैसे कि वह सीधे किसी देवता को देख रहा हो, एक बड़ा निषेध कर रहा हो। हालांकि लिन हुआन ने बस उस पर नजर डाली, फिर अपना हाथ लहराया और एक हल्की सी थपकी के साथ आकाश के चारों ओर उड़ने वाली बर्फ अचानक हवा के साथ उठी, छोटे बर्फ के शिंगों में संघनित हो गई और फिर तेजी से चू परिवार की ओर चली गई। चू परिवार के शिष्य और बुजुर्ग भागना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास घने बर्फ के टुकड़ों से छिपने का कोई रास्ता नहीं था। बर्फ के टुकड़ों से दूषित कोई भी व्यक्ति एक पल में खून की बारिश में बदल जाता और फिर वाष्पित हो जाता। राक्षस, यह अवश्य ही एक राक्षस होगा। चू जियोंग का पूरा शरीर कांप रहा था और उसका दिमाग शून्य हो गया था। वह जानता था कि चू परिवार समाप्त हो गया है। एक भयानक जबरदस्ती अचानक आई और उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर जमीन पर घुटने टेकने लगा। जब उसने अपना सिर उठाना चाहा तो उसने उस देवता जैसी आकृति को देखा जिसने बस हल्के से अपना हाथ हिलाया और अगले ही पल पितामह तायांग शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक पूरी तरह से बेहोश हो गया। उसने किस प्रकार के अस्तित्व को उकसाया? अफसोस की बात है कि चू जियोंग को इसका उत्तर नहीं पता होगा। कड़कड़ाती ठंड ने चू जियोंग के शरीर को उसके हाथ में तलवार के साथ जमा दिया और फिर वह चकनाचूर हो गया और अपनी जगह पर गायब हो गया। इस समय लिन परिवार में सभी की नजरों में लिन हुआन की छवि किसी देवता के आगमन की तरह थी। लिन परिवार के कुछ बच्चे भी विस्मय में जमीन पर झुक गए और पूजा करने लगे। वह लिन हुआन, लिन क्विंगर ने अजीब लेकिन परिचित आकृति को देखा और अचानक उसके दिल में कथनीय अफसोस महसूस हुआ। यहाँ तक कि शाही राजधानी में उन प्रतिभाओं में भी इस तरह की शैली होती है। उनके सफेद कपड़े बर्फ से बेहतर होते हैं और उनकी स्याही एक पेंटिंग की तरह होती है। चू परिवार 3 प्रमुख परिवारों में से एक मिटा दिया गया। इतनी ताकत के साथ दायान अकादमी की प्रतिभाओं का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि शाही परिवार की पहली प्रतिभा भी। मुझे डर है कि इतना कम बयान करना मुश्किल है। वह संसार में भगवान के समान है, वे सामान्य लोग उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? लिन किंग के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। चचेरे भाई यानरांग, तुम्हारा स्वाद वास्तव में मेरे स्वाद से बेहतर है। उसे पछतावा हुआ कि वह दायान अकादमी में क्यों जाना चाहती थी। वह बाहर की समृद्धि से क्यों चकित थी और उसने लिन हुआन की तुलना दूसरों से क्यों की? यह अफसोस की बात है कि क्या होगा यदि नहीं है। कच्चा https://www.2.cc/2507040004040.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक lab.com 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 39 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन
0.2% #41 अध्याय 41 हरे सांप के असंख्य जहर। लड़का, वह तुम ही थे जिसने ब्लैक टाइगर विलेज को नष्ट कर दिया था, है ना? बुरे स्पिरिट सांप ने अपनी आंखें से खोल ली और अपनी जहरीली सांप जैसी आंखों से लिन हुआन को घूरने लगा। हालांकि वह सवाल कर रहा था, लेकिन उसका स्वर बहुत निश्चित था। केवल यही तरीका ब्लैक टाइगर विलेज में डाकुओं की लाशों को खत्म कर सकता है। हाँ तो क्या? लिन हुआन ने बुरे आदमी स्पिरिट स्नैक को देखा। यह पहली बार था जब उसे किसी और से खतरा महसूस हुआ। क्या ब्लैक टाइगर विलेज को जुआनर ने नष्ट कर दिया था? लिन बे और लिन परिवार के सभी बुजुर्गों ने लिन हुआन को असमंजस में देखा। क्या वह भगवान है जिसने ब्लैक टाइगर विलेज को नष्ट कर दिया था? इस समय लिन हुआन की भयानक आभा को देखते हुए तायान शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक चू परिवार के सभी कुलीनों को नष्ट करने में केवल एक पल लगा। ऐसी भयानक ताकत के साथ ऐसा लगता है कि यह मुश्किल नहीं है अकेले ही पूरे ब्लैक टाइगर विलेज को नष्ट कर दें। ये पता चला कि जिस युवक के बारे में उन्होंने सोचा था कि वह थोड़ी मदद कर सकता है, वह पहले ही उस बिंदु तक बड़ा हो चुका था जहां हर कोई उससे परे था। लिन परिवार के कई बुजुर्गों के होंठ खड़े थे, लेकिन साथ ही उन्हें खुशी भी थी कि जब लिन परिवार सबसे गंभीर स्थिति में था तो वे चुप नहीं थे। स्पिरिट स्नैक के बुरे आदमी ने अपने होंठ चाटे। उसके कंधे पर एक रंगीन छोटा सांप था जो लिन हुआन को करीब से देख रहा था, जिससे लोगों को ठंड लग रही थी। क्यूई सागर क्षेत्र। लड़के, तुमने अपने खेती के स्तर को क्यूई सागर क्षेत्र तक जबरदस्ती बढ़ाने के लिए ऐसे साधनों का उपयोग करने के लिए भारी कीमत चुकाई होगी। अभी आप में कितनी ऊर्जा बची है? ओल्ड स्पिरिट स्नैक ने व्यंग्य किया। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। क्यूई सागर क्षेत्र के ऐसे युवा व्यक्ति के शरीर में महान रहस्य होंगे और उसे कुछ स्वर्ग विरोधी अवसर प्राप्त हुए होंगे। अगर मुझे यह अवसर मिल सके तो चूलिंग प्रिंस का महल क्या है, दायान राजवंश क्या है, मैं दुनिया में कहां नहीं जा सकता। लिन बे और अन्य लोगों ने भी लिन हुआन को घबराहट से देखा। लिन हुआन की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। उसने अपनी आस्तीनें लहराई, तलवार की धार से उड़ती हुई बर्फ को हिलाया और शांति से कहा, तुम्हें मार डालो। पर्याप्त। काली सफेद पुतलियों में सफेद लपटें नृत्य कर रही थी और उसके हाथ में तलवार से झंकार की आवाज आ रही थी। लिन परिवार में सभी के हाथों में लंबी तलवारें इस समय गूंज उठी और वे अनियंत्रित रूप से बाहर आ गईं। ये है लिन परिवार में सभी की चकित आंखों में सभी लंबी तलवारें गड़गड़ाहट के साथ आकाश में उड़ गईं और लंबी तलवारें एक साथ एक लंबे ड्रैगन में एकत्रित हो गईं। ये दृश्य लिन परिवार के युवाओं और लड़कियों की समझ से परे था। ये पता चला है मार्शल आर्ट वास्तव में इस स्तर तक पहुंच सकता है। यह विचार लिन परिवार के सभी लड़के लड़कियों के मन पर गहराई से अंकित हो गया। हजारों तलवारें आसमान बदलती हुई अदालत में आती हैं और उड़ती हुई बर्फ का एक टुकड़ा भी किसी को मार सकता है। ये कहानी की किताब में वर्णित महान अलौकिक प्राणी है। न केवल लिन परिवार के लड़के और लड़कियां बल्कि लिन परिवार की पुरानी पीढ़ी ने भी इस अविश्वसनीय दृश्य को देखा और लिन हुआन को धीरे-धीरे एक मार्शल आर्ट देवता की तरह देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक किंवदंती के उदय को देख रहे हैं जो उच्चतर स्वर्ग और पृथ्वी पर चली जाएगी और वहां एक शाश्वत किंवदंती छोड़ जाएगी। तायान शहर। लिन परिवार की दिशा में देखो, वहां क्या हो रहा है? एक विस्मयादिबोधक के साथ सभी ने अपना सिर उठाया और एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वे अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। सैकड़ों लंबी तलवारें एक साथ एकत्रित होकर एक अत्यंत विशाल तलवार में बदल गईं। दूर से ये दैवीय दंड जैसा लग रहा था। क्या वह लिन परिवार की दिशा है? सबकी आंखें चौंधिया गईं। न जाने क्या हुआ। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूं। तायान शहर के नगर स्वामी वांग जून ने सैकड़ों तलवारों से घिरी हुई भयानक विशाल तलवार को देखा। वह अपने दिल में गहरा अफसोस महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका, जैसे कि उसने एक अच्छा भाग्य खो दिया हो। कई वर्षों बाद जब भी उसे आज का दृश्य याद आता तो आकाश को भेदने वाली वह विशाल तलवार उसके मन में सदैव उभरती रहती। काश बहुत समय और अधिक दृढ़ होता। अपने ऊपर लटकी हुई विशाल तलवार को देखते हुए अपनी सांसों को मजबूती से बंद करते हुए बुरे स्पिरिट स्नैक को भी इस समय थोड़ा दबाव महसूस हुआ। जब मैं महान यान राजवंश पर शासन कर रहा था तो तुम्हें पता नहीं था कि दूध कहां पीना है। जेड स्नैक 10,000 जहर रहस्य। जैसे ही ओल्ड स्पिरिट स्नैक तेजी से चिल्लाया, उसके कंधे पर रंग बिरंगे छोटे सांप का शरीर अचानक एक पल में फैलता गया। वह कई फीट लंबे विशाल सांप में बदल गया। उसका विशाल शरीर कई लोगों के शरीर से भी बड़ा था। एक ही समय में यह और भी गाढ़ा होता है। रंगीन तराजू से ठंडी रोशनी निकलती है और हरी पुतलियां लोगों को कांपने पर मजबूर कर देती हैं। हरा सांप 10,000 जहर तकनीक। क्या आप पुराने स्पिरिट स्नैक हैं जो दुष्ट सूची में 15वें स्थान पर हैं? लिन बे का चेहरा तुरंत सदमे से पीला पड़ गया। दुष्ट सूची में दर्ज हर कोई दायान राजवंश का एक प्रसिद्ध हताश व्यक्ति है। उनमें से 100 हैं और बुरा स्पिरिट स्नैक 15वें स्थान पर है और उसने जो काम किए हैं वे और भी जघन्य हैं। किंवदंती के अनुसार ये व्यक्ति कभी ग्रीन स्नैक वैली का शिष्य था। बाद में उसने ग्रीन स्नैक वैली की विरासत के लिए सभी को जहर दे दिया, यहां तक कि उसने अपनी पत्नी, बच्चों और गुरु को भी जहर दे दिया। वह एक चौथे स्तर के विदेशी जानवर, एक रंगीन पृथ्वी के आकार के अजगर को ले जा रहा था और अलौकिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों से बचने का उसका शानदार रिकॉर्ड था। जुबान ए, इस जहरीले सांप से सावधान रहें, ये चौथे स्तर का राक्षस है। लिन बे ने उत्सुकता से याद दिलाया कि ऐसे दुर्जय दुश्मन के सामने लिन परिवार के बुजुर्ग केवल किनारे पर ही देख सकते थे क्योंकि एक जूनियर ने अकेले दुश्मन का सामना किया था। इस समय लिन बे को अपने दिल में मिश्रित भावनाएं महसूस हुई और वह अधिक चिंतित थे। लड़के, अगर तुम अपनी विरासत सौंप दो तो मैं तुम्हें पूरा शरीर छोड़ सकता हूं। स्पिरिट स्नैक के बुरे आदमी ने अहंकारपूर्वक कहा। वह क्यूई सागर क्षेत्र के शिखर पर एक मजबूत आदमी और चौथे स्तर का राक्षस जानवर एक युवा लड़के के खिलाफ कैसे हार सकता है? इतनी बकवास, अगर ये तुम्हारी हद है तो जाओ भाड़ में। लिन हुआन ने बकबक करने वाले बुरे आदमी स्पिरिट स्नैक की ओर देखा। क्या यह संभव है कि इस दुनिया के सभी खलनायकों के पास इतनी बकवास है? वह गति पकड़ रहा है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? गिरना। लिन हुआन की फुसफुसाहट के बाद सैकड़ों तलवार की ऊर्जा एक लंबी नदी में बह गई और तेज धार आकाश से होकर गिरी जैसे कोई देवता आ रहा हो। गर्जन। ओल्ड स्पिरिट स्नैक के बगल में चौथे स्तर के राक्षस रंगीन अर्थ स्केल पायथन ने अपना खूनी मुंह खोला और उसके मुंह से हरी गैस निकली। तेज लंबी तलवार ने हरी गैस को छुआ और तलवार का शरीर जल्दी से नष्ट हो गया। हालांकि एक साथ इकट्ठी हुई तलवारें एक नहीं बल्कि सैकड़ों थीं। एक लंबी तलवार गैस के माध्यम से गुजर गई और मर गई, लेकिन इसने अन्य लंबी तलवारों से धुंध की परतों को भी अलग कर दिया। यह भयानक जहर तुरंत दूर हो गया और एक के बाद एक लंबी तलवारें अजगर के शरीर पर रंगीन तराजू में घुस गई। नश्वर हथियार और केवल कुछ ही पहले और दूसरे स्तर तक पहुंचे चौथे स्तर के राक्षस की रक्षा को पूरी तरह से तोड़ने में असमर्थ। लेकिन मैं बड़ी संख्या को संभाल नहीं सकता। कच्चा। https://www.2.cc/25274407041/4 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 40 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन। 0.2% 42 अध्याय 42 आत्मा सांप बुरे आदमी को मारना। नाशपाती के फूलों की गर्जना के साथ एक के बाद एक तलवारें रंगीन पृथ्वी के आकार के अजगर के शरीर में घुस गईं। तीसरे स्तर के खजाने के बराबर तराजू एक पल में उबलते खून से ढक गए। रंग बिरंगे पृथ्वी के आकार के अजगर के पूरे शरीर में भयानक दर्द हुआ और वह लौटता रहा। ये टुकड़ों में कट जाने का दर्द है। रुको, तब तक प्रतीक्षा करो जब तक ये बच्चा थक न जाए और उसका असली सार सूख न जाए। मुझे अपनी नफरत दूर करने के लिए इस बच्चे की खाल उतारनी होगी और उसके टैंडन को बाहर निकालना होगा। रंगीन पृथ्वी के आकार के अजगर को अपने सामने चिल्लाते और विलाप करते हुए देखकर बुरा लिंचे थोड़ा डर गया। यह एक राक्षस है जिसे उसने बड़ी लागत से पाला है। रंगीन पृथ्वी के आकार का अजगर भी राक्षसों में से एक अलग प्रजाति है। भयानक बचाव इतना आसान नहीं है। भले ही क्यूई हाई क्षेत्र इसे तोड़ना चाहता हो, बुरे आदमी लिंचे के रूप में उसकी अधिकांश प्रतिष्ठा रंगीन पृथ्वी के आकार के अजगर पर निर्भर करती है। ज्या हुआ, मैं निश्चित रूप से तुमसे बदला लूंगा। बुरे व्यक्ति का चेहरा ठंडा था। वह सफेद कपड़े वाली आकृति को दुष्टता से देख रहा था और बेहद गुस्से में था। इस समय लंबी तलवार रंगीन पृथ्वी के आकार के अजगर के शरीर में छेद करती जा रही थी और नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से लगातार भस्मी हो रही थी। जब केवल कुछ आखिरी लंबी तलवारें बची तो रंगीन मिट्टी के आकार के अजगर के पीछे छिपा बुरा आदमी आखिरकार चला गया। लड़का, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। एक दहाड़ के साथ बुरा व्यक्ति अपनी बैसाखी पर झुक गया और राजसी सच्चा सार उसके सिर के ऊपर एक हरे जहरीले अजगर में संघनित हो गया। एक दहाड़ते और फुफकारते हुए प्राचीन जानवर की तरह ये ग्रीन स्नैक के चरम अभ्यास द्वारा बनाई गई दृष्टि थी। हजार जहर कला जिसका अभ्यास बुरे व्यक्ति करते थे।
क्यूई सागर के 9वें स्वर की चोटी की शक्ति एक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह थी, जो एक जहरीले अजगर में तब्दील हो गई थी, जो लिन जुबान की ओर भागना चाहता था, जैसे कोई पहाड़ नीचे दब रहा हो और आकाश को निगल रहा हो। लड़के, अगर तुम्हें मौका मिले भी तो क्या हुआ? व्यवहारिक अनुभव के मामले में तुम मुझसे बहुत पीछे हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। बूढ़ा व्यक्ति हंसा, मानो वह लिन हुआन की आकृति को जहरीले अजगर द्वारा क्षत-विक्षत होते देख रहा हो। उनके चेहरे पर भी उग्र भाव झलक रहा था, लेकिन विशाल स्वर्ग और पृथ्वी, धार्मिकता हमेशा के लिए बनी रहती है, अमरों को मारने की नहीं, बल्कि भूतों और देवताओं को मारने की कोशिश करती है। एक भयावह स्वर्गीय ध्वनि जैसे मंत्रोच्चार के साथ स्पिरिट स्नैक के बूढ़े व्यक्ति को एक अशुभ पूर्वाभास महसूस हुआ। तलवार के इरादे का एक झटका पदार्थ में संघनित हो गया, जिसके बाद एक शानदार तलवार की ऊर्जा सीटी बजाती हुई, एक शक्तिशाली और अद्वितीय गति बनाती हुई, अजय शक्ति के साथ स्पिरिट स्नैक के बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ती है। ये परम आक्रामक जादुई शक्ति है, जो बचाव करने के बजाय हमला करती है, आगे बढ़ती है। इस समय लिन जुबान ने अंततः भूतों और देवताओं को मारने के पूर्ण संस्करण का उपयोग किया। एक बार तलवार निकल जाने के बाद भूत और देवता भी इस तलवार के नीचे आ जाएंगे। कश, तलवार की रोशनी आकाश में कट गई और बूढ़े व्यक्ति द्वारा सघन किया गया हरा जहरीला सांप सीधे दो भागों में विभाजित हो गया, लेकिन तलवार की रोशनी बिल्कुल भी कम नहीं हुई, बूढ़े आदमी की ओर दौड़ पड़ी। क्या? बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वास्तव में लिन हुआन का हाथ था और यह इतना भयानक हत्या करने वाला जादू था, लेकिन जब उसने विरोध करना चाहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस तलवार की रोशनी की गति सचमुच बहुत तेज थी, इतनी तेजी से कि वह कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। बूम! बूढ़े व्यक्ति का शरीर इस तलवार की ऊर्जा से टकराया। एक पल में पृथ्वी एक अजगर की तरह पलट गई और एक तेज गर्जना हुई। तेज तलवार की ऊर्जा भड़क उठी और अत्यंत चमकदार दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। हर किसी को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर करना। इस समय हर किसी के दिल में इसका जवाब था। जैसे जैसे तलवार का इरादा धीरे धीरे खत्म होता गया, केवल एक युवक मौके पर चुपचाप खड़ा था, सफेद कपड़े पहने हुए, शांत भाव से, जैसे कि भगवान राजा का पुनर्जन्म हो। वह आकृति कहां थी जहां बूढ़ा व्यक्ति पहले था? अरे नहीं! लिन जुबान ऊपर चला गया और अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना जमीन से एक रंगीन आंतरिक गोली और एक भंडारण अंगूठी उठाई और फिर शांति से उन्हें अपनी जेब में रख लिया। चौथे दर्जे के राक्षस जानवर की आंतरिक गोली और एक अलग प्रजाति, कम से कम लाखों निम्न श्रेणी के युवानिशी में बेची जा सकती है। यदि इसकी नीलामी की जाती है, तो यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस राक्षस जानवर को बूढ़े आदमी के अनगिनत खजाने से पोषित किया गया है, लगभग 100 वर्षों तक। यहाँ तक कि क्यूई हाई स्तर 7 या 8 के एक मजबूत आदमी को भी अस्थायी रूप से किनारे से बचना पड़ता है। गोली में निहित राशि ऊर्जा एक सामान्य चौथे दर्जे के राक्षस जानवर की आंतरिक गोली से कई गुना अधिक होती है। यह अफसोस की बात है कि लिन जुबान की 100 स्वर्ड्स रिटन टू 1 द्वारा राक्षस जानवर के शरीर की खाल उतार दी गई और उसने अपने तराजू की सुरक्षा खो दी और भूतों और देवताओं की हत्या का प्रभाव झेला और उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब यह आश्चर्य की बात है, अन्यथा राक्षस जानवर के तराजू का उपयोग परिवार के लिए हथियारों को परिष्कृत करने के लिए भी किया जा सकता है। क्यूई हाई क्षेत्र के शिखर पर एक मास्टर के रूप में बूढ़े व्यक्ति लिंशे ने दयान राजवंश पर 100 वर्षों तक शासन किया है और उसने जो खजाने जमा किए हैं वे सभी लिन हुआन के हाथों में हैं। मुझे डर है कि उसने खुद ऐसा किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह दायान शहर जैसी अज्ञात जगह पर मर जाएगा। इससे तो यही कहा जा सकता है कि किस्मत लोगों के साथ चल कर रही है। क्यूई हाई दायरे के 9वें स्तर के शिखर पर एक मास्टर, एक ताकतवर आदमी भयंकर सूची में 15वें स्थान पर है। वह उनके सामने मर गया और वहां एक लाश भी नहीं बची। इस समय लिन परिवार के बुजुर्गों और कनिष्ठों के चेहरों पर सदमा दिखा। हालांकि बूढ़े व्यक्ति लिंशे ने अभी तक अलौकिक शक्तियों के दायरे में प्रवेश नहीं किया है, वह भी दयान राजवंश के शीर्ष शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है। इसका अर्थ क्या है? वह लिन परिवार का लिन हुआन, एक 16 वर्षीय लड़का, दयान राजवंश के शीर्ष कुछ लोगों में से एक बन सकता है। क्या प्रतिभा, क्या दुष्ट! इस समय सब एक मजाक बनकर रह गया लगता है। अपने सामने वाले लड़के की तुलना में दयान राजवंश की तथाकथित पहली प्रतिभा बहुत हास्यास्पद लगती है। लिन क्विंगर का मुंह कड़वा था। 16 साल की उम्र में उसने क्यूई सागर क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर एक मजबूत आदमी को मार डाला। वह अपने हाथ को बादलों में बदल सकता था और लिन हुआन की तुलना में अपने हाथ को बारिश में बदल सकता था। राजधानी में प्रतिभाएं एक छोटे बच्चे की तरह थी और उसकी पीठ को पकड़ना मुश्किल था। अगर यह बात फैलती तो कितनी बड़ी सनसनी फैलती। शिक्षक, ऐसा लगता है संकट खत्म हो गया है। लिन यान ने दूर दूर तक प्रशंसा के साथ भगवान जैसी आकृति को देखा। एक कदम ने चू परिवार के सैकड़ों कुलीनों को नष्ट कर दिया और एक कदम ने क्यूई सागर क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर एक मजबूत व्यक्ति को मार डाला। उसके शिक्षक के अनुसार चचेरे भाई लिन हुआन ने कुछ समय पहले ही क्यूई सागर क्षेत्र में प्रवेश किया था। शिक्षक, क्या आपको लगता है कि मैं इस जीवन में चचेरे भाई लिन हुआन के साथ रह सकता हूं? लिन यान ने अपने मन में धीमी आवाज में पूछा। इस बार वह लिन हुआन से आगे नहीं बढ़ना चाहता था, वह केवल लिन हुआन को पकड़ने और उसकी ओर देखने से संतुष्ट था। लेकिन इस बार उसके शिक्षक ने कोई उत्तर नहीं दिया। आध्यात्मिक शरीर पूर्णता तक पहुंच गया है, उसने तलवार के इरादे को समझ लिया है और स्वर्गीय स्तर से ऊपर की विरासत पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। यहाँ तक कि पवित्र भूमि भी ऐसी योग्यताओं से लुभाई जाएगी। यदि उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई न हो तो ये समझ युगों में दुर्लभ ही कही जा सकती है। लिन यान के मन में गुरु का स्वर भारी था। यदि उस युवक के पीछे उसे इस कदम तक मार्गदर्शन करने वाला कोई मजबूत व्यक्ति नहीं है और वह स्वयं ही इस कदम तक पहुंचा है, तो ये बात समझ में आती है। उसे ऐसा लग रहा था, एक और सर्वोच्च और शक्तिशाली व्यक्ति जो 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में शाश्वत सिंहासन पर चढ़ गया है, उठने वाला है। कच्चा https://www.2book.cc/250749407072.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक भी 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 41 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 43 अध्याय 43 मिशन पूरा हुआ। चू परिवार, मुझे लगता है कि मेरे पिता और लॉर्ड लिंशे को पहले ही लिन परिवार का सफाया कर देना चाहिए था। अब से मेरा चू परिवार तायान शहर में सबसे बड़ा परिवार होगा। मेरे चू परिवार का मुकाबला कौन कर सकता है? चू यान ने चाय का एक घूंट लिया और मुस्कुराया। अचानक उसके दिमाग में सफेद कपड़े पहने एक युवक की छवि आई और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा उदास हो गया। लिन जुबान, भले ही आपके पास खेती के लिए एक मजबूत प्रतिभा है, पृष्ठभूमि के सामने प्रतिभा बेकार है। मैं निश्चित रूप से उस दिन की शर्म आपको 10 गुना और बाद में 100 गुना लौटाऊंगा। मैं तुम्हें बता दूंगा कि एक महान कीमियागर की तुलना तुम्हारे जैसे योद्धा से कहीं नहीं की जा सकती। चू यान का चेहरा उदास था और उसकी आंखों में भयंकर रोशनी चमक रही थी। वह चू यान, एक महान प्रथम श्रेणी के कीमियागर, 5वीं कक्षा के कीमियागर डैन वांग ल्यूकिन के तीसरे शिष्य और राजा चूलिंग के बेटे चू चानफेंग के कनिष्ठ भाई, निश्चित रूप से एक आशाजनक भविष्य होगा। और लिन जुबान संक्षेपण क्षेत्र में बिना किसी पृष्ठभूमि के सिर्फ एक योद्धा है। यह अफसोस की बात है कि लिन परिवार की सबसे खूबसूरत लड़की अगर युवा राजकुमार के हाथों पड़ गई तो उसकी हालत मरने से भी बदतर होगी। इससे चू यान को थोड़ी दया आ गई, लेकिन चूलिंग पैलेस जैसे विशाल मंदिर तक चढ़ने में सक्षम होना, अकेले लिन यानरान की तो बात ही छोड़ दें, भले ही इसके लिए उसके पिता की जान चली गई हो, यह इसके लायक था। गड़गड़ाहट। जब चू यान अभी भी भविष्य के बारे में दिवास्वप्न देख रहा था, हॉल के बाहर अचानक शोर हुआ, जिससे चू यान बहुत खुश लग रहा था। उसने चू चानफेंग से कहा, जो उसके बगल में एक सुंदर नौकरानी को पकड़े हुए था, छोटे राजकुमार, ये होना चाहिए कि मेरे पिता और उनके लोग सफलतापूर्वक लौट आए हैं। वे निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेंगे। चू चानफेंग ने नौकरानी को दूर धकेल दिया और उसके स्त्री चेहरे पर एक कुत्सित मुस्कान दिखाई दी। जूनियर भाई, मुझे देखने दो कि क्या ये लिन यानरान, जो तायान शहर की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती है, सच है। यदि तुम इस राजकुमार को संतुष्ट कर सको तो तुम्हें अवश्य लाभ होगा। चू यान ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई। ये निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगा, छोटे राजकुमार। लिन यानरान की कमर और फिगर निश्चित रूप से सबसे उत्तम महिला है जिसे मैंने कभी देखा है और केवल आप छोटे राजकुमार इसके हकदार हैं। हाँ, चू चानफेंग हंसे और संतुष्टि के साथ चू यान की ओर से हिलाया। बूम! अचानक जमीन पर दहाड़ सुनाई दी और हॉल के बाहर लड़ाई की हल्की आवाज आई। इसके तुरंत बाद चू यान और चू चानफेंग ने हॉल के प्रवेश द्वार की ओर देखा। हॉल के प्रवेश द्वार पर सफेद रंग की एक पतली आकृति धीरे-धीरे सूरज की रोशनी के नीचे चली गई और हॉल एक पल में जानलेवा माहौल से भर गया। चू यान ने हॉल में आते हुए उस व्यक्ति को देखा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, लिन हुआन, ये तुम कैसे हो सकते हो?
मेरे पिता कहाँ है? चू यांग ने बाएं और दाएं देखा, लेकिन चू जियोंग को नहीं देखा। लिन हुआन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और हल्के से कहा, जल्द ही तुम अपने पिता से मिलने जाओगी। लिन हुआन, आपका क्या मतलब है? मेरे चू परिवार के बुजुर्ग मेरे पिता और लॉर्ड लिंचे कहाँ हैं? चू यांग के दिल में एक स्पष्ट बुरा अनुमान था कि उसके चू परिवार में इतने सारे लोग और क्यूई हाई क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर एक मजबूत व्यक्ति जो उग्र सूची में 15वें स्थान पर था, उसने ऐसा क्यों किया? लिन हुआन बच गए। नहीं, मत आओ। धीरे-धीरे निकट आ रहे लिन जुआन को देखकर चू यांग भयभीत लग रहा था। वह जानता था कि वह उसके सामने वाले युवक का बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा, उसके पास प्रतिद्वंद्वी बनने की योग्यता भी नहीं थी। पिछली बार का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। लिन हुआन, मेरा इरादा तुम्हारा दुश्मन बनने का नहीं था, कृपया मुझे जाने दो। नहीं, तलवार की रोशनी चमकी, पूरे हॉल में खून फैल गया और तायांग शहर में पहली कीमिया प्रतिभा 100 वर्षों में ऐसे ही मर गई। डिंग, चू परिवार को सफलतापूर्वक नष्ट करने और एक प्राथमिक अजय विरासत, एक प्राथमिक स्वर्गीय दाव स्टोन प्राप्त करने का मौका पाने के लिए मेजबान को बधाई। तलवार पर खून के धब्बे अभी तक धुंधले नहीं हुए थे और लिन हुआन ने चू चांगफेंग की ओर देखा। लिंगशे, वह बकवास एक युवा लड़के को भी नहीं संभाल सकती। चूंकि आप लिंगशे उस बकवास को मार सकते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास एक निश्चित प्रतिभा है। क्या आप मेरे चुलिंग पैलेस में शामिल होने के इच्छुक हैं? जब तक आप मेरे चुलिंग पैलेस में शामिल होते हैं, मैं आपको मेरा अपमान करने के लिए माफ कर सकता हूं। यहां तक कि आपके द्वारा डैन वांग ल्यूकिंग के पंजीकृत शिष्य को मारने का मामला भी मेरे द्वारा तय किया जा सकता है, ताकि आपका लिन परिवार धन और वैभव का आनंद ले सके। चू चांगफेंग ने लिन हुआन से अहंकार के साथ कहा, मानो लिन हुआन को चुलिंग पैलेस में शामिल होने देना एक बड़ा इनाम था। ये सारा आत्मविश्वास उसके पिता राजा चुलिंग अलौकिक क्षेत्र के एक मजबूत व्यक्ति से आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्यूई हाई क्षेत्र कितना मजबूत है। क्यूई हाई क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर एक मजबूत आदमी भी अलौकिक क्षेत्र में एक मजबूत आदमी के सामने एक चींटी की तरह है। ये जीवन भर के लिए डींग मारने लायक है। लिंगशे जैसा मजबूत आदमी जो अलौकिक क्षेत्र में एक मजबूत आदमी से अपनी जान बचाने के लिए क्यूई हाई क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि राजा चुलिंग की प्रतिष्ठा पूरे दयान में गूंजती थी और अलौकिक क्षेत्र के कई शक्तिशाली स्वामी भी थे जो उसके हाथों में आ गए थे। लिन हुआन ने कुछ भ्रम के साथ चू चांगफेंग को देखा, ऐसा लग रहा था कि युवा राजकुमार को अभी तक स्थिति का पता नहीं चला है। राजा चुलिंग अलौकिक क्षेत्र के कितने स्तर का है? लिन हुआन ने पूछा। अपने आप को और दुश्मन को जानते हुए आप बिना किसी खतरे के सैकड़ों लड़ाइयां लड़ सकते हैं। घास काटने के लिए आपको लिन परिवार को रोकने के लिए राजा चुलिंग के बेटे को मारना निश्चित रूप से नाराज होगा। राजा चुलिंग द्वारा जवाबी कार्रवाई किए जाने पर लिन हुआन को लगा कि पहले हमला करना बेहतर होगा। लिन हुआन का उत्तर सुनकर चू चांगफेंग ने अपना सिर ऊंचा उठाया, मानो लिन हुआन को उसकी ओर देखना हो। हाँ, मेरे पिता 5 साल पहले अलौकिक क्षेत्र के 8वें स्तर के शीर्ष गुरु थे। मेरे चुलिंग पैलेस में शामिल होना आपके लिए सम्मान की बात है। लिन हुआन ने भौहें चढ़ा दी। उसने सोचा कि राजा चुलिंग केवल जादुई शक्ति के 5वें या 6ठे स्तर पर एक मजबूत आदमी था। हर कोई जानता था कि दयान राजवंश के पास 10 थे ताकतवर आदमी, लेकिन इन 10 की विशेष ताकत कोई नहीं जानता। लिन हुआन की अभिव्यक्ति को देखते हुए चू चांगफेंग ने अपने होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान उठाई। आप एक बेजोड़ प्रतिभा हैं, तो क्या हुआ यदि आप पुराने स्पिरिट स्नैक को मार सकते हैं? जब आप घूमने के लिए बाहर आते हैं, तो आपको अपनी पृष्ठभूमि पर ध्यान देना होगा। पृष्ठभूमि के बिना ये कुछ भी नहीं है। जब मैं प्रिंस चुलिंग की हवेली में लौटूंगा, तो मैं निश्चित रूप से तुमसे कीमत चुकाऊंगा। तब तुम्हारे शरीर के सभी रहस्य मेरे लिए शादी की पोशाक के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। ये सोचते हुए चू चांगफेंग की आंखों में व्यंग्य की चमक चमक उठी। और लिन यानरान नाम की उस कुतिया, तुम मुझे मरने क्यों नहीं दे सकते? जब मैं प्रिंस चुलिंग की हवेली में लौटूंगा, तो मैं निश्चित रूप से अपने पिता को पूरे लिन परिवार को मारने दूंगा। मैं निश्चित रूप से आपके सामने उस कुतिया को मार डालूंगा। मौत तक खेलो। चू चांगफेंग के चेहरे पर एक बीमार लाली और क्रूर रूप दिखाई दे रहा था। आपने मुझे जो संदेश भेजा है उसके लिए धन्यवाद देने के लिए मैं आपको हुआंगक्वान की सड़क पर अकेले नहीं रहने दूंगा। इससे पहले कि मैं प्रिंस चुलिंग के महल में हर किसी को भूमिगत रूप से साफ सुथरे तरीके से मिलने दूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम मर सकते हो। लिन जुआनफेंग ने शांति से अपने हाथ में लंबी तलवार उठाई और चू चांगफेंग पर वार कर दिया। लड़का, तुम मरने के लायक हो। तुम्हारी मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पिता तुम्हें जाने नहीं देंगे। लिन हुआन ने चू चांगफेंग की ओर देखा, जिसके चेहरे पर केवल एक हाथ बचा था। एक गर्म मुस्कान के साथ और थोड़ा माफी मांगते हुए कहा, क्षमा करें, मेरा हाथ फिसल गया और मैं गलत दिशा में कट गया। जारी रखना। शैतान, तुम शैतान हो। मैंने इतनी वास्तविक ऊर्जा क्यों खर्च की कि मैं तलवार को भी स्थिर नहीं रख सका। क्षमा करें, ये जल्द ही होगा। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड अंगूठे फीट 01 कंटेनर टबुला नीचे लेख थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट लेख के नीचे थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.tubebot.cc/25074407070/43.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह lab.com 1.5 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 42 WTR लैब मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #44 अध्याय 44 दयान में प्रसिद्ध डिंग राजा चुलिंग के बेटे को सफलतापूर्वक मारने के लिए मेजबान को बधाई। मिशन का पहला चरण पूरा हो गया है और आपको प्राथमिक अजय विरासत हासिल करने का मौका मिलेगा। डिंग मिशन का दूसरा चरण जारी किया गया है। मध्य स्तरीय अजय विरासत प्राप्त करने का मौका पाने के लिए राजा चुलिंग को मारें और राजा चुलिंग की हवेली के विनाश की डिग्री के अनुसार यादृच्छिक रूप से एक स्वर्गीय पत्थर प्राप्त करें। चेहरे पर राहत के भाव के साथ चू चांगफेंग की ओर देखते हुए लिन हुआन ने अपना हाथ लहराया और एक पल में चांदी सफेद लौ की एक गेंद ने चू चांगफेंग के शरीर को ढक दिया, जो 10 सबसे मजबूत व्यक्तियों में से एक था। दयान राजवंश में राख में बदल गया। राजा चुलिंग के इकलौते बेटे के रूप में लिन हुआन ने भंडारण अंगूठी उठाई। वह जिस हिमखंड को ले गया वह काफी समृद्ध था। उनमें महिलाओं के कपड़ों के ढेर लगे थे और कपड़ों पर कुछ खून के धब्बे भी थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटे राजकुमार ने कितनी महिलाओं को सताया होगा। उन्होंने जो किया वह लोगों के लिए नुकसान को दूर करने वाला भी माना गया। अपने बगल में कांपती हुई नौकरानी पर नजर डालना भूलकर लिन जुआन मुड़ा और बिना ध्यान दिए चला गया। इस बिंदु पर चू परिवार एक विशाल राक्षस जिसने 200 से अधिक वर्षों तक तायांग शहर पर शासन किया था, पूरी तरह से नष्ट हो गया था। लिन परिवार में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और यह सब थोड़ा वास्तविक लग रहा था। सबसे पहले उन पर चू परिवार द्वारा हमला किया गया था जब वे अपने वयस्क होने का समारोह आयोजित कर रहे थे और वे सभी मौत से लड़ने की योजना बना रहे थे। अप्रत्याशित रूप से मास्टर लिन हुआन ने सिर्फ एक चाल से चू परिवार के सभी कुलीनों को हरा दिया। बाद में स्पिरिट स्नैक ओल्ड मैन जो भयंकर सूची में 15वें स्थान पर था ने उन्हें लगभग हताश कर दिया। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रसिद्ध मजबूत आदमी स्पिरिट स्नैक ओल्ड मैन जो एक मजबूत आदमी के हाथों से बच सकता है, अलौकिक क्षेत्र में मास्टर लिन हुआन के हाथों मृत्यु हो गई। अब उन्होंने सीधे तौर पर अपने पुराने प्रतिद्वंदी चू परिवार का सफाया कर दिया है। बड़े बुजुर्ग, आपका एक अच्छा पोता है। लिन जांग के चेहरे पर ईमानदारी से मुस्कान आई। लिन परिवार की वृद्धि का मतलब है कि वे अधिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और लिन परिवार में सभी को लाभान्वित कर सकते हैं, लेकिन यह वंश वृक्ष में एक भारी पृष्ठ भी छोड़ सकता है। यह उनकी उपलब्धि है। लिन वे अभी भी सपने में लग रहे थे। लिन जांग की तारीफ सुनकर वह अपने होश में आए और फूट फूट कर मुस्कुराए। कौन जानता था कि यह बच्चा इतनी गहराई से छिपा था। मूल रूप से मैंने सोचा था कि इस बच्चे द्वारा जेन्युइन क्षेत्र के खेती के स्तर को छिपाना पहले से ही आश्चर्यजनक था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सिर्फ हिमशैल का टिप था। यहां तक कि बुरे आदमी लिंगशे जो भयंकर सूची में 15वें स्थान पर था की मृत्यु हो गई इस बच्चे के हाथों। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि लिन जुआन ने अपने साधना स्तर को नहीं छिपाया था, लेकिन उसके साधना स्तर में सुधार की गति उनकी अनुभूति से कहीं अधिक थी। लिन किंग ने अपनी खूबसूरत आंखों से धीरे-धीरे हॉल से बाहर निकलते हुए उस दुबली पतली आकृति को देखा। उसका चेहरा जैद के मुकुट जैसा था और उसकी अद्वितीय मुद्रा सूरज के नीचे इतनी चमकदार थी जैसे कि एक युवा अमर, असाधारण और अलौकिक। अचानक अमर जैसी आकृति ने उसके संपूर्ण चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई जो वसंत की हवा की तरह गर्म थी और उसकी एक झलक भी अद्भुत थी।
उसकी निगाहों के पीछे एक युवा लड़की घूम रही थी। लड़की का चेहरा ज़ैद जैसा था और उसने नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। वह एक सुंदर और पतली आकृति के साथ नश्वर दुनिया में उतर रही एक परी की तरह लग रही थी। युवा होने के कारण वह अपनी शानदार उपस्थिति को छिपा नहीं सकी। लिन किंग के नाजुक चेहरे पर कड़वाहट दिख रही थी। जब मैं छोटा था तो जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई वे बहुत अद्भुत थे। अब उनकी तुलना में सभी प्रतिभाएं फीकी लगती हैं। भाई लिन हुआन। लिन यानरान लिन हुआन के पास आए और लिन हुआन की बांह को गले लगाया। बार-बार उसे छू रही थी। लड़की के पतले और कोमल ज़ैद हाथ लिन हुआन के शरीर पर ऊपर और नीचे टटोल रहे थे। अपने शरीर में गर्म हवा का प्रवाह महसूस करते हुए लिन हुआन का चेहरा थोड़ा असहाय था। ये कुछ भी गंभीर नहीं है, लेकिन क्यों यह जीवित यान मुझे चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लिन जुआन की व्याख्या सुनकर लिन यानरान की बड़ी-बड़ी पानी भरी आंखों ने लिन जुआन को घूर कर देखा। जब उसने पुष्टि की कि लड़का झूठ नहीं बोल रहा था, तो लिन यानरान के दिल को राहत मिली। इस समय वह युवक इतना चमकीला था जैसे तेज सूरज, जिससे लोगों के लिए सीधे उसकी ओर देखना मुश्किल हो रहा था। और यह हमेशा उसका भाई लिन हुआन था। इस समय दोनों के बीच एक मौन समझ बन गई थी। लिन यानरान ने यह नहीं पूछा कि लिन हुआन की ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ी, और लिन हुआन ने यह नहीं पूछा कि लिन यानरान की सच्ची ऊर्जा, जो उच्च स्तरीय सच्चे सार क्षेत्र के बराबर थी, कैसे थी, से आया। ये वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। एक कोने में जिसे लिन परिवार नहीं देख सकता था, एक सुंदर आकृति वाली घूंघट वाली महिला चुपचाप ये सब देख रही थी। जब उसने लिन हुआन को चुयांग और चुचानफेंग को बड़े करीने से मारते देखा, तो घूंघट के नीचे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तुमने सचमुच मुझे निराश नहीं किया, लिन जुआन। यानर आंटी लिंग आपके लिए केवल इतना ही कर सकती हैं। उस वर्ष की त्रासदी एक बार हुई थी और इस दुनिया में दूसरी त्रासदी की कोई आवश्यकता नहीं है। चू परिवार के विनाश के बाद चू परिवार के शेष संसाधन भी लिन परिवार के बच्चों द्वारा लिन परिवार में स्थानांतरित कर दिए गए। इस दृश्य ने भी तायांग शहर की सभी सेनाओं का ध्यान आकर्षित किया। जब उन्होंने लिन परिवार को चू परिवार की चीजों के बक्से ले जाते देखा, तो वे दंग रह गए। पूछने के बाद उन्हें पता चला कि लिन परिवार, जिसे वे बर्बाद समझते थे, ने वास्तव में चू परिवार को मार डाला और चू परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये सब लिन परिवार के 16 वर्षीय लड़के से उत्पन्न हुआ। 16 साल की उम्र में उसने स्पिरिट स्नैक बुरे आदमी को मार डाला, जो बुरी आत्माओं की सूची में 15वें स्थान पर था, और क्यूई सागर के 9वें स्तर के शिखर पर एक मजबूत आदमी था। ये बिल्कुल अनसुना है। बहुत डरावना। लिन परिवार इतने भयानक राक्षस को कैसे जन्म दे सकता है? वह लिन हुआन वास्तव में बहुत मजबूत है। अब से दयान राजवंश का पहला गौरव निश्चित रूप से अपना नाम बदल देगा और लिन परिवार भी इसके कारण चरम पर पहुंच जाएगा। मुझे इसका अफसोस है। मैं लिन परिवार के पक्ष में क्यों नहीं खड़ा हुआ और उनके साथ कठिनाइयों को साझा क्यों नहीं किया? हे, ये लगभग लिन परिवार के साथ नरक में जाने जैसा है। भले ही लिन परिवार आपदा से बच जाए, क्या इसकी तुलना चू लिंग पैलेस से की जा सकती है? लिन हुआन एक प्रतिभाशाली है, लेकिन अगर वह चू लिंग पैलेस को अपमानित करता है, तो क्या चू लिंग के राजा ने ऐसी प्रतिभा को बड़ा होने दिया? प्रतिभाशाली, अगर वह बड़ा हो जाता है तो ही वह प्रतिभाशाली होता है। अगर वह बड़ा नहीं हो पाता है, तो वह सिर्फ एक मृत हड्डी है। जो पेड़ जंगल में खड़ा है वह हवा से नष्ट हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि लिन हुआन निश्चित रूप से भविष्य में एक शीर्ष शक्ति बन जाएगा, जबकि अन्य सोचते हैं कि लिन हुआन निश्चित रूप से चू लिंग पैलेस द्वारा प्रतिशोध लिया जाएगा। लिन हुआन की ताकत के साथ वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति का प्रतिद्वंदी नहीं होगा, अलौकिक क्षेत्र, और वह उस समय केवल एक गिरा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। लेकिन हर कोई जानता है कि आज के बाद लिन हुआन नाम का ये युवक निश्चित रूप से दयान राजवंश में प्रसिद्ध होगा। कच्चा https://www.2.cc/25207494070/447/4.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yogjachinlab.com 1.5. मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 43 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा, लिन हुआन 0.2%। 45 अध्याय 45 एक और लकी ड्रॉ, भरपूर फसल। चू परिवार को नष्ट हुए कई दिन बीत चुके थे। इस दौरान हर कोई जानता था कि इस बार लिन परिवार के पास वास्तव में एक असली ड्रैगन था। इस अवधि के दौरान सभी प्रमुख ताकतें लिन परिवार के पास नहीं। लोग युवक लिन हुआन को देखने के लिए कहना चाहता था, लेकिन लिन हुआन लोगों के इस समूह पर ध्यान देने में बहुत आलसी था और कोई भी उसका असली चेहरा नहीं देख सका। हालांकि इससे इन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। वे सभी जानते थे कि आज के बाद लिन परिवार तायांग शहर में सबसे बड़ा परिवार होगा, यहां तक कि सिटी लॉर्ड्स मेंशन से भी बदतर। और जब तक प्रतिभाशाली लिन हुआन गिरता नहीं है, वह निश्चित रूप से भविष्य में दयान राजवंश का होगा जो आकाश को धारण करता है। यदि आप अब लिन परिवार के पास नहीं जाते हैं, तो क्या आप अपने दिमाग से बाहर नहीं हो जाएंगे? कुछ समय के लिए लिन परिवार की दहलीज लगभग टूट गई थी। यहां तक कि अन्य स्थानों से भी कुछ शक्तिशाली लोग, जिन्होंने लिन हुआन के कार्यों के बारे में सुना था, उनमें क्यूई सागर क्षेत्र के कुछ शक्तिशाली लोग भी शामिल थे। लिन परिवार, क्यूई सागर क्षेत्र के मजबूत लोग लिन परिवार को खुश करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने के योग्य हैं। अब अतीत में ये मजबूत लोग लिन परिवार के साथ सम्मान और यहां तक कि कुछ चापलूसी के साथ व्यवहार करते हैं, जो लिन जान को नहीं कर सकता। मदद करो लेकिन ना हारो। वह परिवार का मुखिया कब इतना शक्तिशाली था? ये सब एक युवा से आता है। यानर, तुम्हें अपने चचेरे भाई के साथ कड़ी मेहनत से अध्ययन करना होगा। यदि तुम्हारा चचेरा भाई तुम्हें कुछ सही मार्गदर्शन देता है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत लाभ के लिए पर्याप्त होगा। इस अवधि के दौरान लिन जान ने लिन यान से सबसे अधिक यही कहा है। लिन हवेली सैकड़ों मील तक कोई नहीं है, हरे पेड़ छायादार हैं और हवा शांत है। ये लिन परिवार द्वारा विशेष रूप से लिन हुआन के लिए बनाई गई एक हवेली है। अब लिन परिवार में लिन हुआन की स्थिति भी कुछ के बराबर है अतीत में पूर्वज। हर कोई जानता है कि लिन परिवार के पास ऐसे असली ड्रैगन का वंशज है। जब तक लिन हुआन इसका प्रस्ताव रखता है, लिन परिवार में हर कोई बिना कोई गुंजाइश छोड़े इसे संतुष्ट करना चाहेगा। डिंग, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए मेजबान को बधाई। उन्होंने परिवार विकास कार्य का पहला चरण पूरा कर लिया है और जूनियर अजय विरासत लॉटरी का अवसर जीता है। परिवार विकास मिशन का दूसरा चरण, लिन परिवार को दयान राजवंश में सबसे बड़ा परिवार बनाएं और एक मध्यवर्ती अजय विरासत लॉटरी अवसर को पुरस्कृत करें। मेजबान लिन हुआन, क्षेत्र क्यूई है ये 3। कुंग-फू, युद्ध के देवता चित्रण, स्वर्गीय ग्रेड लेवल 0.1। मार्शल आर्ट, भूतों और देवताओं को मारना, निचला पवित्र स्तर 0.1। बवंडर तलवार तकनीक, उच्चतम स्तर, पीला स्तर। विरासत, बॉडी बुक LV.1। 9 टन कीमिया, सम्राट लेवल, अल्टीमेट लेवल LV.1। आइस स्पिरिट फायर LV.1। काया, बर्फ और अग्नि आत्मा शरीर। विरासतों की संख्या 3। कनिष्ठ अजय विरासत ड्रॉ 1। कनिष्ठ तियांदा पत्थर। लिन हुआन ने अपने सिस्टम इंटरफेस को देखा और आज से फैलाया। उसने पिछले कुछ दिनों में एक दुर्लभ फुर्सत का समय लिया और लिन यानरान के साथ घूमा, जिससे लिन परिवार में हर कोई ईर्ष्यालु हो गया। गौरतलब है कि लिन यान की ताकत के प्रदर्शन ने लिन परिवार में कुछ परेशानी पैदा कर दी है। वह एक महीने में शरीर के दूसरे स्तर के टेम्परिंग से क्यूई संघनन क्षेत्र तक पहुंच गया और अब उसने प्रथम श्रेणी के अमृत को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया है और इतिहास में दूसरा सबसे युवा प्रथम श्रेणी कीमियागर बन गया। जहां तक नंबर 1 की बात है, तो वह वही होगा। लिन यानरान की बेटी आज नहीं आई, जिससे लिन हुआन को लॉटरी निकालने का विचार आया। वह ये नहीं भूला कि उसने चू चानफेंग को अपने हाथों से मार डाला। हालांकि अब ये कोई नहीं जानता, यदि वह लंबे समय तक दिखाई नहीं देता है, तो वह अनिवार्य रूप से लिन हुआन को नहीं लगेगा कि अगर किसी ने इस पर ध्यान दिया तो वह इस मामले को प्रिंस चू लिंग के महल से छिपा सकता है। एक मजबूत आदमी का सामना करते हुए, जो कम से कम अलौकिक शक्ति के 8वें स्तर पर था, लिन हुआन ने बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। उसने यह नहीं सोचा था कि वह इतना उद्दंड था कि 17 लोगों में शत्रुओं को मार सकता था। सिस्टम 3 प्राथमिक अजय विरासत ड्रॉ शुरू करें। डिंग, स्वर्गीय सामग्री आत्मा पोषण करने वाली लकड़ी, त्यानजुन से संबंधित विरासत वस्तु प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, सम्राट यान से विरासत में मिली ग्रीन लोड्स फायर प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, सम्राट यान से विरासत में मिली ताओ अग्नि के त्रिगुण परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। लिन जुआन के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। 3 में से 2 वस्तुएं सम्राट यान से आईं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि सिस्टम सम्राट यान की ऊन इकट्ठा करने का आदी है? लेकिन चाहे वह क्विंगलियन फायर हो या डाउ फायर का ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन, ये वही है जिनकी उसे अब जरूरत है।
जहां तक आत्मा का पोषण करने वाली लकड़ी की बात है, लिन हुआन ने अपने हाथ में गहरे रंग की लकड़ी के छोटे टुकड़े को देखा, क्योंकि आत्मा का पोषण करने वाली लकड़ी जितनी पुरानी होगी, उसका वेग उतना ही अधिक लंबे समय तक रहेगा। आत्मा और आत्मा का पोषण करें और धीरे-धीरे किसी की आत्मा की शक्ति को मजबूत करें। अब लिन हुआन के हाथ पर अंगूठे के आकार की चीज 9000 साल पुरानी आत्मा का पोषण करने वाली लकड़ी है, जिसे छठी कक्षा में भी सबसे अच्छा माना जाता है। प्राकृतिक सामग्री। धीरे-धीरे आत्मा का पोषण करने वाली लकड़ी को हटाने के बाद लिन हुआन ने सिस्टम से ग्रीन लोड्स फायर को फिर से बाहर निकाला और लिन हुआन के सामने एक हरा कमल दिखाई दिया। इस हरे कमल में कुल 8 पत्तियां थीं और पत्तियां खिल गईं सियान प्रकाश के साथ, नीलमणि के समान सरल, प्राकृतिक और त्रुटिहीन। पत्ती के मध्य में एक छोटा कमल मंच है। कमल मंच अत्यधिक गर्म तापमान के साथ खिल रहा है। यह कोमल लगता है, लेकिन अगर कोई इस समय पास आता है तो ट्रू युआन क्षेत्र का एक मजबूत व्यक्ति भी इस चमक से तुरंत प्रभावित हो जाएगा। गर्मी, उच्च तापमान पिघला देता है। जैसे ही लिन जुबान ने ग्रीन लोड्स फायर को छुआ, उसका शरीर तड़पना बंद नहीं कर सका। लिन जुबान को यह एहसास हुआ कि जब तक वह इस दाव फायर को अवशोषित करेगा, वह निश्चित रूप से एक राजा का शरीर बनने में सक्षम होगा। इस समय लिन हुआन के शरीर में हरी लपटें फैल गईं। लिन हुआन के शरीर में स्वर्गीय किताब तुरंत खुल गई। पहली बार दाव आग को अवशोषित करने का अनुभव होने के बाद लिन हुआन अवशोषित करने की प्रक्रिया से परिचित था। कुछ ही देर में अनगिनत सियान लपटों को लिन जुबान ने अवशोषित कर लिया और इस समय लिन जुबान की आभा भी तेजी से बढ़ रही थी। डॉट 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 डॉट। लिन की पिछली पहाड़ी टकराना, ये फिर से विफल हो गया। दूसरी श्रेणी के अमृत को परिष्कृत करना वास्तव में कठिन है। मेरे जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति मास्टर वास्तव में 3 दिन और 3 रातों के बाद भी इसे परिष्कृत करने में विफल रहा। लिन यान अब धूल से ढका हुआ था। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह से पांडा की आंखों में बदल गई थीं। ऐसा कहने के बाद लिन यान ने कुछ शर्म और गुस्से के साथ कहा, ये बस थोड़ा सा था, लानत है, ये केवल आखिरी कदम दूर था, यह अचानक विफल क्यों हो गया? शिक्षक, ऐसा क्यों हो रहा है? बूबो, स्वर्ग अनुचित है और यह मुझे शर्मिंदा करता है। लिन यान और मेरे जैसे कीमिया में प्रतिभाशाली व्यक्ति को ऊपर उठते देखना असहनीय होगा। लिन यान के दिमाग में रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने लिन यान को देखा जो ऊपर नीचे उछल रहा था और थोड़ा बात था, लेकिन उसने लिन यान ने जो कहा था उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। बस लिन यान की कीमिया के कदमों से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण में जानवर की आग अचानक विचलित हो गई, जिसके कारण कीमिया प्रक्रिया विफल हो गई। और वह दिशा जिसके कारण जानवर की आग भटक गई। यह एक भ्रम ही होना चाहिए कि दुनिया में इतनी सारी आगे कैसे हो सकती हैं और वे एक ही जगह पर दिखाई देती हैं। बूढ़ा बुदबुदाया, स्वर्ग और पृथ्वी की दाव अग्नि, उनमें से कोई भी अनगिनत कीमियागरों का सपना है। यहाँ तक कि अगर दाव अग्नि जो सूची में नहीं है, वह दुनिया में दिखाई देती है, तो एक उच्च स्तरीय कीमियागरों को भी भुगतान कर सकती है दाव आग की कीमत, और यहाँ तक कि हजारों मील की जगह को भी नष्ट कर देना। मरने से पहले भी उसे केवल कुछ दाव फायर ही प्राप्त हुए थे। कच्चा https://www.2.cc/2527494070707/html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह lab.com 1.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 44 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा, लिन हुआन 0.2%। 46 अध्याय 46 शांकिंग अमर संप्रदाय, न्यू किंगटिन। जबकि लिन हुआन अभी भी खेती में डूबी हुई थी, एक बिन बुलाए मेहमान लिन परिवार में आया। लिन यानरांग के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े आदमी के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी थीं। ऐसा लग रहा था कि उसने अनगिनत वर्षों का अनुभव किया है और उसे बाहर की किसी भी चीज की परवाह नहीं है। अंतरिक्ष विकृत लग रहा था। यह ध्यान देने योग्य है कि बूढ़े व्यक्ति ने लाल वस्त्र पहना हुआ है। वस्त्र पर रहस्यमयी और प्राचीन स्थानीय रूनों की कढ़ाई की गई है। रून प्राचीन पात्रों से जुड़े हुए हैं। शांकिंग, यदि यहाँ दायान राजवंश से निकला कोई शक्तिशाली व्यक्ति है तो वह निश्चित रूप से मौत से डर जाएगा। शांकिंग संप्रदाय के लोग जो लाल वस्त्र के योग्य हैं, वे सभी ज़ुइन महाद्वीप के प्रसिद्ध और बेहद मजबूत व्यक्ति हैं। उस स्तर पर स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए हाथ उठाना पर्याप्त है। सभी जीवित प्राणी उसके वास्तविक स्वरूप को देखने के योग्य भी नहीं है, लेकिन अब इतना मजबूत आदमी वास्तव में इतनी छोटी जगह पर प्रकट होता है। शांकिंग अमर संप्रदाय, न्यू किंगटिन ने संप्रदाय गुरु के आदेश के तहत युवा संप्रदाय गुरु को दिव्य पैटर्न खोलने के लिए शांकिंग संप्रदाय में लौटने के लिए आमंत्रित किया। बूढ़े व्यक्ति का स्वर शांत था। बिना किसी भावना के उसने बस लिन यानरांग को इतनी शांति से देखा। इस समय दुनिया, सूर्य और चंद्रमा घूम गए और एक सामान्य प्रवृत्ति जिसे नकारा नहीं जा सकता था। लिन यानरांग ने आगंतुक को पीले चेहरे के साथ देखा, अपने लाल होठों को दांतों से काटते हुए कहा, क्या ये दिन आखिरकार आ गया है? बूढ़े को देखकर वह समझ गई कि इस बार वह बच नहीं पाएगी। शांकिंग अमर संप्रदाय, दूसरे बुजुर्ग, न्यू किंगटिन। फैंग यू दूसरे बुजुर्ग से मिली है। लिन फैंग यू की आकृति लिन यानरांग के बगल में दिखाई दी और उसके सामने बूढ़े व्यक्ति को सम्मानपूर्वक झुकाया और राजसी शक्ति ने उसे सांस लेने की हिम्मत दी। वह जानती थी कि संप्रदाय युवती को वापस जाने देगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उस आदमी का दृढ़ संकल्प इतना मजबूत था कि उसने शांकिंग अमर संप्रदाय के दूसरे बुजुर्ग को व्यक्तिगत रूप से आने के लिए कहा। इस गुरु से बात करना आसान नहीं था को। क्या ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और मानवता का आखिरी हिस्सा भी गायब हो गया है? लिन फैंग यू को अंदर से कड़वाहट महसूस हुई। मिस, वापस जाओ। लिन फैंग यू ने लिन यानरांग को धीरे से सांत्वना दी। वह जानती थी कि चूंकि ताइकिंग इमोर्टल संप्रदाय ने एक शक्तिशाली बुजुर्ग को भेजने का फैसला किया था, इसलिए लिन यानरांग अपनी इच्छाशक्ति बनाए रखने से खुद को नहीं रोक सकती थी, अन्यथा ये लिन के लिए एक आपदा होगी। परिवार, कैसी विपदा! लिन यानरांग का नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था, उसे कैसे पता नहीं चला। लेकिन वह बहुत लालची है। वह वास्तव में भाई लिन हुआन के साथ रहना चाहती है। वह बहुत स्वार्थी व्यक्ति है। युवा संप्रदाय मास्टर, क्या आप इस जगह को छोड़ने के लिए थोड़ा अनिच्छुक हैं? मु क्विंटीन ने चारों ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी हथेलियां थोड़ी भिंची हुई थीं। तायान शहर में हर किसी को एक बड़ा डर महसूस हो रहा था, जैसे कि इस समय एक बेहद भयानक अस्तित्व उनके भाग्य को देख रहा हो। घूंघट के नीचे लिन फैंग यू का चेहरा थोड़ा बदल गया जब उसने ये देखा। वह आगे बढ़ी और कहा, दूसरा बुजुर्ग, एक क्षण रुकें। मैं स्वाभाविक रूप से सिंहासन हासिल करने के लिए शांकिंग संप्रदाय में लौटने के लिए तैयार है। हाँ मिस। ऐसा कहने के बाद लिन फैंग यू ने लिन यानरांग की ओर देखा। लिन यानरांग ने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जो एक देवता और राक्षस की तरह लग रहा था। उसका चेहरा शांत हो गया, उसकी आंखें उदासीन थीं और उसके कदम थोड़ा आगे बढ़े। दूसरा बुजुर्ग, बिना और आगे बढ़े देरी, तुरंत शांकिंग लौटें। यदि आप दिव्य पैटर्न के उद्घाटन में देरी करते हैं तो आप शांकिंग अमर संप्रदाय के शाश्वत पापी होंगे। आप शांकिंग अमर संप्रदाय का पतन नहीं देखना चाहते हैं। लिन यानरांग का जवाब सुनकर मु क्विंटीन के चेहरे पर एक कठोर मुस्कान आ गई और उसके हाथों की सांसें धीरे-धीरे खत्म हो गईं। तभी तायान शहर में हर किसी को धड़कन महसूस हुई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे पहले से ही महत्वपूर्ण बिंदु पर थे। जीवन और मृत्यु दरवाजे के माध्यम से चला गया। चूंकि युवा संप्रदाय गुरु के दिल में अब कोई बंधन नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। अब युवा संप्रदाय गुरु, कृपया मुझे संप्रदाय में वापस ले आओ। न्यू किंगटिन की हथेली के हल्के स्पर्श से अंतरिक्ष में एक भयानक दरार दिखाई दी। दरार के दूसरी तरफ अनगिनत जगहें थीं और फिर न्यू किंगटिन और लिन यानरांग की आकृतियां भी गायब हो गईं। लिन फैंग यू मौके पर मजबूती से खड़ा था। उसके दिमाग में न्यू किंगटिन के जाने के बाद उसका आखिरी संदेश गूंज रहा था। बुजुर्ग लिन को पता होना चाहिए कि युवा संप्रदाय गुरु हमारे शांकिंग अमर संप्रदाय का क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। संप्रदाय में बुजुर्ग लिन के लौटने से पहले मैं नहीं चाहता कि युवा संप्रदाय गुरु बने। उसी मनस्थिति में कोई खामियां। डॉट 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 डॉट। शिक्षक शिक्षक शिक्षक। लिन यान के चेहरे पर चिंता की रेखा दिखाई दी। उसने बार-बार अपने मन में अस्तित्व के बारे में पूछा, लेकिन दुर्भाग्य से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इससे लिन यान के चेहरे पर चिंता और भी बढ़ गई। अभी उसके हृदय में अचानक धड़कन होने लगी, मानो वह किसी बड़े संकट में पड़ गया हो। उसने अपने शिक्षक से पूछना चाहा, परंतु बार-बार पुकारने पर भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला। पुकारना, एक मायावी शरीर बाहर तैरता हुआ गंभीर भाव के साथ दूर की ओर देख रहा था। जब लिन यान ने इस परिचित आकृति को देखा तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया और उसने आश्चर्य से कहा, शिक्षक, आप अंततः जीवित हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बूढ़े व्यक्ति की गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति तुरंत उदास हो गई और उसने लिन हुआन को गुस्से से देखा। यदि आप जीवित नहीं हैं तो क्या मास्टर बनना या मृत होना संभव है? तुम लड़के, तुम्हारा लिन परिवार किस प्रकार का फेंग शुई खजाना है? शांकिंग अमर संप्रदाय से तुम्हारी किस्मत लूटने वाले लोग भी क्यों दिखाई देते हैं? लिन यान ने उसके सिर के पिछले हिस्से को छुआ और संदेह से पूछा, शिक्षक, शांकिंग अमर संप्रदाय क्या है और यह किस तरह का व्यक्ति है जो भाग्य लूटता है?
बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें घुमाई। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें आप फिलहाल छू सकते हैं। यदि आप बहुत अधिक जानते हैं तो आप तेजी से मरेंगे। जब आप एक दिन दयान राजवंश छोड़ देंगे तो आप इन चीजों को समझने के योग्य होंगे। हाँ, मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ, युवा मास्टर। लिन यान ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जो फिर से चालें खेल रहा था और अहंकार से अपना सिर घुमाया, लेकिन इस समय मजबूत बनने का उसका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत था। बूढ़े व्यक्ति ने लिन यान की ओर देखा और असहाय होकर आह भरी। लेकिन जो बात उसे और भी हैरान कर रही थी वह ये थी कि जो व्यक्ति शांकिंग संप्रदाय के किसी व्यक्ति को लूटने की कोशिश कर रहा था वह लिन परिवार में क्यों आएगा और एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से क्यों आएगा? यदि उसने अभी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो वह उजागर हो सकता था। इस बूढ़े व्यक्ति के बारे में सोचकर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा भयभीत हो गया। अगर वह शांकिंग जियानजों के हाथों में पड़ गया तो वह पूरी तरह से पागल हो गया था। शांगक्विन जियानजों के लोगों को कुछ भी करना होगा और वापस अध्ययन करना होगा। विशेष रूप से लाखों वर्ष पहले के उस दृश्य को सोचकर वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। ये जगह वास्तव में अजीब थी। दावफायर की आभा 2 बार दिखाई दी और वहां एक युवक था जिसे वह समझ नहीं सका और ऐसा लग रहा था कि उसके नए शिष्य के साथ कुछ गड़बड़ है। ये वास्तव में सौभाग्य था। खजाने को लापरवाही से उठाओ और जब भी तुम बाहर जाओगे और एक कोने को मोड़ोगे तो अवसर दिखाई देंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे अनुमान लगाया। वह लिन परिवार के भविष्य का अनुमान नहीं लगा सका। जब भी वह गहराई से अध्ययन करना चाहता था उसे हमेशा एक बड़ा आतंक महसूस होता था, जैसे कि कोई सर्वोच्च व्यक्ति युगों से उसे घूर रहा हो। क्या ये संभव है कि कोई सर्वोच्च व्यक्ति है जिसने लिन परिवार की व्यवस्था की है? बूढ़े ने खुद से कहा। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड थंब्स फीड 0 1 कंटेनर टबुला बिलो आर्टिकल फीड प्लेसमेंट बिलो आर्टिकल फीड टारगेट अंडरस्कोर टाइप मिक्स कच्चा https://www.2book.cc/25207407070/4 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासत हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 45 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #1 लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #47 अध्याय 47 संत स्तर के निम्न श्रेणी के कौशल जन्मजात जादुई शक्ति। लिन हवेली 1 दिन 2 दिन 3 दिन 3 दिन बीत गए और लिन हुआन के शरीर में बर्फ की आत्मा की आग लगातार नीले कमल की आग को भस्म कर रही थी। 2 अलग-अलग दवा के पारस्परिक मिश्रण के साथ लिन हुआन की सांस अचानक बढ़ गई। क्यूई सागर 2 स्वर्ग क्यूई सागर 3 स्वर्ग। चिलचिलाती गर्मी से ऐसा लग रहा था कि कई मील का क्षेत्र इस समय एक विशाल भट्टी में बदल गया और सब कुछ जलकर राख हो गया। यह आवाज तेज नहीं थी लेकिन थी ढोल की थाप की तरह। इसे नजरअंदाज करना कठिन हो जाता है। इस समय लिन हुआन अपनी खेती के तेजी से विकास में डूबा हुआ था और खुद को बाहर नहीं निकाल सका। जिस दिशा में वह क्रॉस लेग करके बैठा था उसके सिर के ऊपर एक खिलता हुआ कमल तैर रहा था, लेकिन ये कमल चांदी सफेद था और शानदार दाव कविता लिन हुआन के शरीर पर गिरी जिससे उसका खून और क्यूई ठंडा हो गया और भयानक सांसें आसमान को चीरती हुई लग रही थी। बूम! एक भयानक दहाड़ के साथ लिन हुआन के पूरे शरीर पर प्राचीन निशान दिखाई दिए। सभी दिशाओं में दर्जनों मील की जमीन लिन हुआन के केंद्र में धंस गई। क्यूई सागर चौथा स्वर्ग। नहीं, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। खिलती हुई कमल की छाया धीरे-धीरे चांदी सफेद रोशनी के साथ जुड़कर पदार्थ में बदल गई। लगभग उसी समय लिन हुआन का शरीर भी चमकदार दिव्य प्रकाश में फूट गया। देखें कि उसके शरीर की हड्डियां हल्की सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रही हैं। प्राचीन और रहस्यमयी दौड़ें एक के बाद एक दिखाई दी जो क्षितिज को सुनहरे रंग में प्रतिबिंबित कर रही थी और अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। क्या हुआ? वह जगह है जहां यंग मास्टर लिन हुआन रहते हैं। इतनी मजबूत सुनहरी रोशनी, युवा मास्टर लिन हुआन होने के योग्य, मेरे लिन परिवार का सबसे मजबूत आदमी। सिर्फ अभ्यास करने से इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है। मैं सुनहरी रोशनी में निहित अत्यधिक गर्म तापमान को महसूस कर सकता हूं, जैसे कि यह सब कुछ जला सकता है। ये वास्तव में भयानक है। ये बहुत भयानक है। ये सचमुच भयानक है। इस समय लिन परिवार के लोगों के चेहरे सम्मान और गर्व से भरे हुए हैं। यह अपने लिन परिवार का सबसे मजबूत व्यक्ति और इतिहास में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा है। राजा शरीर दृष्टि, ऐसा कैसे हो सकता है? लिन यान के दिमाग में बैठे बूढ़े व्यक्ति ने बाहरी दुनिया की हलचल को महसूस किया और ऊपर देखा और तुरंत अविश्वास में चिल्लाया। यही वह दिशा है जहां चचेरा भाई लिन हुआन है। लिन यान ने आगे कहा। उसका छोटा चेहरा सम्मान से भरे चेहरे के साथ आकाश में दृष्टि की दिशा की ओर देख रहा था। यह उसका चचेरा भाई लिन हुआन है जो मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और इस दिखावटी पीले स्तर के निचले स्तर पर भरोसा कर रहा है। तकनीक ये चुनना बेहतर है कि उसके चचेरे भाई को रास्ता दिखाने दिया जाए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बूढ़ा व्यक्ति चुप था और फिर से लिन यान के शरीर में वापस आ गया। लिन हुआन ने महसूस किया कि उसके शरीर में ज्वालामुखी शक्ति धीरे-धीरे शांत हो रही थी। विशाल रक्त शक्ति धीरे-धीरे स्थिर हो रही थी और अजीब दृष्टि धीरे-धीरे समाप्त हो रही थी। लिन हुआन की आंखों से प्रकाश की एक किरण निकली और उसकी आंखों की पुतलियों में 2 चांदी सफेद कमल प्रतिबिंबित हुए जिनमें एक फीकी महिमा थी, मानो कोई सर्वशक्तिमान राजा हो जो दुनिया पर राज कर रहा हो। अंत में राजा का शरीर सघन हो गया है। राजा का शरीर वास्तव में आत्मा के शरीर से अलग है। ये वास्तव में भयानक है। लिन हुआन ने धीरे-धीरे अपने असली सार को संघनित किया और उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली में एक चांदी सफेद कमल में बदल दिया। कमल में कुछ चमक थी, जैसे कि इसमें मौजूद भयानक ऊर्जा पूरी तरह से फूट गई थी। आकाश को जलाने और समुद्र को उबालने का जिक्र करें तो कम से कम एक झटके से पहाड़ को तोड़ देना और नदी को जला देना कोई समस्या नहीं होगी। कम से कम अब जब स्पिरिट स्नैक के बुरे आदमी का सामना करना पड़ता है तो स्पिरिट स्नैक और उसके राक्षसों के बुरे आदमी को बनाने के लिए केवल एक कमल ही काफी होता है। यहाँ तक कि एक लावा भी नहीं बचा होता है और राजा के शरीर की स्थिति को सक्रिय करने और इसका उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। शैतान को मारने की तकनीक। ये कहा जा सकता है कि लिन हुआन की ताकत अब तेजी से बढ़ गई है। आंतरिक कौशल की गति आत्मा शरीर की तुलना में लगभग 5 गुना तेज है और सच्ची क्यूई की ताकत और भी अधिक अतिरंजित है। भले ही आप जानबूझकर अभ्यास नहीं करते हैं, आप स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं स्वयं, जो आध्यात्मिक शरीर की अभ्यास अवस्था से धीमी नहीं है। राजा शरीर भी ऐसा ही है। दिव्य शरीर या पवित्र शरीर कितना भयानक है। अमर शरीर कितना मजबूत है। लिन हुआन को इस समय अपने शरीर की ताकत का एहसास हुआ। वह बिना किसी अतिशयोक्ति के कह सकता है कि सामान्य राजा शरीर के साथ भी वह कुछ मजबूत लोगों से लड़ सकता है जो अभी अलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ तक कि उन्हें मार भी सकते हैं। हालांकि उसने वास्तव में अलौकिक क्षेत्र कभी नहीं देखा है। यह उसका आत्मविश्वास है। उसके हाथ में सफेद कमल बिखर गया। अगर यह चीज जमीन पर गिर गई तो बिना किसी अतिशयोक्ति के कहा जा सकता है कि तायन शहर का आधा हिस्सा एक पल में आके समुद्र में बदल जाएगा। मेजबान लिन हुआन। क्षेत्र क्यूई है चौथा स्वर्ग। कुंग फू वॉर गॉड एटलस हेवन ग्रेड अल्टीमेट लव 0.1 मार्शल आर्ट भूतों और देवताओं को मारना सेंट ग्रेड लोअर लव 0.1 गुप्त विधि दाव फायर ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन हेवन ग्रेड अल्टीमेट लव 0.1 सोल नरिशिंग तकनीक अर्थ ग्रेड अल्टीमेट विरासत बॉडी बुक एलबी 0.1 नाइन टन अलकमी सम्राट ग्रेड अल्टीमेट एलबी 0.1 आइस स्पिरिट फायर एलबी 0.1 एजो लोड फायर एलबी 0.1 काया आइस लोड किंग बॉडी विरासत की संख्या एक प्राथमिक स्वर्गीय दाव पत्थर। मैंने मूल रूप से एजो लोड फायर पर हेवनली दाव स्टोन का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब यह अनावश्यक लगता है। यह एक सुखद आश्चर्य भी है। लिन हुआन ने सिस्टम इंटरफेस को देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि एजो लोड फायर और आइस स्पिरिट फायर अभी भी किंग बॉडी से थोड़ी दूर थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दोनों के सम्मेलन में निहित राशि ऊर्जा उन्हें सीधे किंग बॉडी में संघनित होने की अनुमति देगी। ये केवल कहा जा सकता है कि यह सम्राट यान की अग्नि होने के योग्य है। यह अद्वितीय है। अब जब स्वर्गीय दाव स्टोन बच गया है, चाहे वह दाव हो ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो या वॉर गॉड एटलस के लिए, इसे लव 0.2 के स्तर पर अपग्रेड किया जा सकता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या बदलाव होंगे। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, बहुत बुरा हो। सिस्टम वॉर गॉड एटलस पर प्राथमिक स्वर्गीय दाव स्टोन का उपयोग करें। लिन जुआन ने बहुत अधिक नहीं सोचा और सीधे युद्ध भगवान एटलस में प्राथमिक स्वर्गीय दाव स्टोन को जोड़ने का फैसला किया। हालांकि यह विधि ऊपरी सीमा और खेती की गति का प्रतिनिधित्व करती है। गुप्त विधि अच्छी है, फिर भी वह गुप्त विधि का उपयोग नहीं करना चाहता। थोड़ी देर के बाद लिन हुआन को महसूस हुआ कि उसके शरीर में मेरिडियन तेजी से फैल रहा है। उसके पीछे एक सुनहरा प्रेत दिखाई दिया, लेकिन यह सुनहरा प्रेत अभी तक पूरी तरह से नहीं बना था। उसने एक सुनहरा वस्त्र पहना हुआ था और शून्य में गर्व से खड़ा था। अहंकार से देख रहा था, 9 स्वर्गों के ऊपर युद्ध के देवता की तरह। डिंग निम्न स्तरीय विरासत वार गॉड एटलस को लव 0.2 में अपग्रेड करने और संत स्तर के निचले स्तर पर पदोन्नत करने के लिए बधाई।
लिन जुआन ने अपने शरीर में अधिक राशि आभा और साधना की अंतहीन गति महसूस की। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था। उसने सोचा कि उन्हें सिर्फ अभ्यास की उसकी समझ को बढ़ाने के लिए था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इससे सीधे स्तर में सुधार होगा अभ्यास का। यह संत स्तर के अभ्यास का निचला स्तर है। लिन जुआन के पीछे की सुनहरी आकृति ने धीरे से उसकी आंखें खोली। उसकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ लग रहा था और इस समय पूरी दुनिया का स्थान थोड़ा विकृत था। संत स्तर का निचला स्तर युद्ध देवता एटलस, जनजात जादुई शक्ति, युद्ध का देवता। कच्चा https://www.2book.cc/2507940707.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 46 WTR ABB WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #1 लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #48 अध्याय 48 लिन यानरांग का प्रस्थान। जो कौशल संत स्तर तक पहुंच गए हैं वे पहले से ही असाधारण हैं और उनका उल्लेख स्वर्ग स्तर के कौशल के समान नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक कौशल जिसे चरम तक विकसित किया गया है वह जनजात के आशीर्वाद से एक अद्वितीय जनजात जादुई शक्ति प्राप्त करेगा। जादुई शक्ति युद्ध शक्ति बढ़ती है और यह बेहद भयानक लगती है। लिन हुआन की आंखों में खुशी का स्पर्श झलक गया। वह अपने शरीर में निहित जबरदस्त ऊर्जा को महसूस कर सकता था और उसके पीछे भगवान जैसी आकृति ने भी अपनी मुट्ठी बंद कर ली। लिन हुआन ने थोड़ी सी सच्ची ऊर्जा का इस्तेमाल किया और धीरे से आगे की ओर लहराया। बूम! एक विशाल गर्जना के साथ पूरे लिन परिवार की जमीन अचानक हिल गई। दर्जनों मील के दायरे में जमीन एक पल में ढह गई जैसे कि कोई देवता इस समय उतर आया हो। यह भयानक दृश्य लिन परिवार में सभी की आंखों में एक चमत्कार जैसा था। लिन फैमिली बैक माउंटेन। हा, मैं वास्तव में एक प्रतिभाशाली हूं। मैं निश्चित रूप से इस बार दूसरे दर्जे का अमृत परिष्कृत करूंगा। लिन यान ने अमृत भट्टी में स्पष्ट रूप से आकार ले रही गोल वस्तु को देखा और उसका छोटा चेहरा थोड़ा उत्साहित था। जब लिन यान आखिरी चरण की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर रही थी तभी अचानक जमीन हिल गई और लिन यान के हाथ में लौ थोड़ी झुक गई। टकराना, लानत है। अपने घुंघराले बालों को घूरते हुए निराशा से आगे देखते हुए लिन यान के मुंह से काले धुएं की एक धार निकली। लिन हुआन ने शायद नहीं सोचा होगा कि उसके पीछे हटने से लिन यान को कितना बड़ा झटका लगेगा। मुझे थोड़ी ठंड क्यों लग रही है। लिन हुआन ने संतोषपूर्वक अपनी जादुई शक्तियों को अपने शरीर में वापस ले लिया और अपनी ओर बढ़ती हुई शीतलता की धारा को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने नीचे देखा और स्पष्ट रेखाओं वाला एक संपूर्ण शरीर देखा, जैसे कि इसे भगवान ने सावधानीपूर्वक तराशा हो। छोटा चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसकी मूल देव जैसी मुद्रा तुरंत टूट गई। लिन हुआन ने भंडारण स्थान से कपड़ों का एक सेट निकाला और उन्हें सीधे पहन लिया, जिससे उसे बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। सौभाग्य से इस समय आसपास कोई नहीं है, अन्यथा ये शर्मनाक होता। लिन हुआन थोड़ा अवाक था। इस बार उसने दाव अग्नि की ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया, जिसके कारण दाव अग्नि की ऊर्जा का एक टुकड़ा बाहर निकल गया, लेकिन सौभाग्य से उसके बाल प्रभावित नहीं हुए। गधा, मुझे नहीं पता कि इस बार आप कितने समय से एकांत में हैं। इसे भूल जाओ, चलो पहले यानरान से मिलें। लिन जुआन की आंखें साफ बर्फ की तरह लाल की झलक दिखाती थी। हवा चलने के साथ उसने अपनी आस्तीनें उठाई और दूसरी दिशा में चला गया। वह एक पुनर्जन्म वाले अमर की तरह साधारण और असाधारण था। जल्द ही लिन हुआन उस हवेली में आई जहां लिन यानरान थी। शांत जागीर को देखते हुए लिन हुआन ने थोड़ा भौहें चढ़ा ली। उसे लिन यानरान की सांसें महसूस नहीं हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़की बाहर गई हो? लिन हुआन के दिल में एक बुरी भावना थी कि वह लिन यानरान के बारे में जानता था कि यह लड़की अकेले बाहर जाना पसंद नहीं करती थी। लिन हुआन तेजी से आंगन की ओर चली और लिन यानरान के कमरे में आई। लड़की का कमरा हल्की गर्म खुशबू से भरा हुआ था और सावधानीपूर्वक मिलान की गई सजावट से कमरा और अधिक आरामदायक लग रहा था। अनुभूति, लड़की के शयन कक्ष के एक कोने में कई करीने से व्यवस्थित कहानियों की किताबें थीं। लिन हुआन ने अचानक उनमें से एक को पलटते हुए देखा जिसमें जुइन तीन महाद्वीप की सभी चलती फिरती प्रेम कहानियों का वर्णन था। कागज उठाया और उसे ध्यान से देखा। आज आंटी लिंग ने यानर को उस ठंडे संप्रदाय से बाहर निकाला और एक नई जगह पर ले आई। यहाँ के लोग बहुत कमजोर हैं। यानर को लगता है कि वह उन सभी को एक मुक्के से मार सकती है। आंटी लिंग ने यानर की प्रशंसा की। सर्वोत्तम होना। आंटी लिंग ने यानर को एक कहानी की किताब से पुरस्कृत किया। कहानी की किताब में कहानियां बहुत दिलचस्प हैं और यानर को ये बहुत पसंद है। लिन हुआन ने एक और कहानी की किताब खोली और उसमें कागज का एक और टुकड़ा छिपा हुआ था। उस ठंडी जगह को छोड़ने के बाद आज दूसरा दिन है। यानर ने एक ही उम्र के कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन ये लोग हमेशा यानर को धमकाना क्यों पसंद करते हैं? यानर सिर्फ उनके साथ खेलना चाहता है। लेकिन आज चाची लिंग ने यानर को शांकिंग संप्रदाय के बाहर के जीवन को समझने के लिए एक कहानी की किताब खरीदी। यानर को आज फिर से धमकाया गया। यानर उनसे बहुत नफरत करती है, लेकिन आंटी लिंग यानर को उन्हें सबक नहीं सिखाने देंगी, अन्यथा वह फिर से उस ठंडी जगह पर वापस चली जाएगी। यानर ने आज अपने जीवन में अपना पहला दोस्त बनाया। उसका नाम लिन हुआन है। उसने उन सभी को सबक सिखाया जिन्होंने यानर को धमकाया था। यानर ने आज लिन हुआन का अनुसरण किया। बाहर काट दिया। यदि यानर भाई लिन हुआन का अनुसरण करता है तो कोई भी अब यानर को धमका नहीं सकता। भाई लिन हुआन आज अभ्यास कर रहे हैं। यानर उब गया है, परिणाम गंभीर है, लेकिन भाई लिन हुआन ने यानर को लाल फल खाने के लिए आमंत्रित किया। उनमें से एक श्रृंखला बहुत सुंदर। भाई लिन जुआन ने कहा कि इसे तंगहुलू कहा जाता है, इसलिए यानर ने भाई लिन जुआन से नाराज न होने का फैसला किया। आज परिवार ने एक साधना परीक्षण आयोजित किया। भाई लिन हुआन सर्वश्रेष्ठ हैं। आज परेशान लिन किंग ने आखिरकार भाई लिन हुआन को छोड़ दिया। यानर हमेशा भाई लिन हुआन के साथ रहेगा। भाई लिन हुआन से बेहतर कोई नहीं है। आज आंटी लिंग ने मुझे भाई लिन हुआन से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन यानर ऐसा नहीं चाहता था। मैंने आंटी लिंग को नजरअंदाज करने का फैसला किया। उद्धरण चिन्ह ... मुझे लगता है कि भाई लिन हुआन आज बहुत बदल गए हैं। लेकिन भाई लिन हुआन और यानर एक साथ खरीदारी करने गए। यानर बहुत खुश था। भाई लिन हुआन ने यानर को एक कंगन भी दिया। क्या यह एक टोकन है प्यार का? यानर इसकी अच्छी तरह से रक्षा करेगा। आंटी लिंग ने आज कहा कि यानर के शरीर में दैवीय पैटर्न बेकाबू होने वाला है और उसे जल्द से जल्द शांकिंग जियानजोंग लौटना होगा, लेकिन यानर वहां वापस नहीं जाना चाहती है। भाई लिन हुआन आज उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन हुआन ने सभी लिफाफे पढ़ने के बाद मेज के कोने पर एक लिफाफा और एक ज़ेड पर्ची रखी थी। लिन हुआन ने लिफाफा उठाया। भाई लिन हुआन ने इसे व्यक्तिगत रूप से लिखा। यानर ने इसे रखा। लिन हुआन ने धीरे से लिफाफा खोला। भाई लिन हुआन, जब आपको ये पत्र मिलेगा तो यानर शायद चला गया होगा, लेकिन भाई लिन हुआन, यानर के बारे में चिंता न करें। यानर ठीक है। यानर युवा मास्टर के रूप में सेवा करने के लिए वापस जाएगा शांकिंग संप्रदाय के। यानर अद्भुत है। अगली बार जब मैं भाई लिन हुआन को देखूंगा तो यानर को उसे आश्चर्यचकित करना होगा। वैसे भाई लिन हुआन, इसके बगल में ज़ेड स्लिप अभ्यास पद्धति है जिसे यानर ने शांकिंग जियानजोंग से लाया है। भाई लिन हुआन भविष्य में इसका उपयोग अभ्यास करने के लिए कर सकते हैं। यानर को उम्मीद है कि भाई लिन हुआन बनेंगे मजबूत। लिन यानरान रहती है। लिन जुआन ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपने बगल में पड़ी ज़ेड स्लिप को देखा, लेकिन उसे छुआ नहीं। इसके बजाय उसने अंतरिक्ष के दूसरे कोने को देखा। वरिष्ठ, बाहर आओ। कच्चा https://www.2book.cc/2507940707.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 47 WTR ABB WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #1 लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 49 दुनिया भर में यात्रा करते हुए क्या तुम मेरे दुश्मन बनने की हिम्मत कर सकते हो? जैसे ही लिन जुआन ने बोलना समाप्त किया, उसकी नजरों का अनुसरण करते हुए अंतरिक्ष में लहरें दिखाई दी और फिर लिन जुआन के सामने एक सुंदर महिला आकृति दिखाई दी। महिला ने हल्के घूंघट के साथ बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए थे। घूंघट के माध्यम से उसका चेहरा बेहद सुंदर दिखाई दे रहा था। उसकी खूबसूरत आंखें आशा से चमक रही थी और उसने हल्के से बिना किसी लहर के लिन हुआन को देखा। बैंगनी कपड़ों के नीचे नाजुक शरीर मोटा और उत्तम था, मानो पका हुआ आलू आकर्षण का स्पर्श दे रहा हो, और थोड़ी सी उभरी हुई छाती से पता चलता है कि बहुत निशान नहीं है जितनी उसने कल्पना की थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद लिंग फैंग यू शांत हो गए।
लिन हुआन की आंखों में आश्चर्य का संकेत था और एक ठंडी और थोड़ी सुरीली आवाज आई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? लिंग फैंग यू थोड़ी उलझन में थी। वह रिक्त स्थानों को तोड़ने में बहुत माहिर थी, लेकिन वास्तव में उसे कीवी सागर क्षेत्र के एक बच्चे ने खोजा था। नहीं, ये बच्चा राजा का शरीर। लिंग फैंग यू ने लिन हुआन के शरीर में निहित भयानक ऊर्जा को महसूस किया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या ये बच्चा एक आध्यात्मिक शरीर नहीं था जब उसने उसे आखिरी बार देखा था? कुछ दिनों तक एक दूसरे से न मिलने के बाद वह अचानक राजा क्यों बन गया? लिन जुबान ने उस महिला की ओर देखा जो अचानक सामने आई थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई भयानक अस्तित्व उसे घूर रहा हो। हालांकि लिन जुबान घबराया नहीं और उसने शांति से कहा, अगर सीनियर नहीं चाहता कि जूनियर को पता चले, जूनियर स्वाभाविक रूप से सीनियर के निशान नहीं ढूंढ पाएगा। हालांकि सीनियर का आभामंडल अभी भ्रमित था और यह जूनियर द्वारा देखा गया। लिन हुआन को महसूस हो रहा था कि उसके सामने वाली महिला निश्चित रूप से जादुई दायरे में नहीं थी। लिन हुआन को महसूस हो रहा था कि पौराणिक सोल पैलेस क्षेत्र भी उस मजबूत स्थिति से बहुत दूर था। अगर वह स्पष्ट आभा फूट पड़ी तो पूरा दयान राजवंश निश्चित रूप से धराशायी हो जाएगा। लिंग फैंग यू थोड़ा चुप थी। घूंघट के नीचे उसका नाजुक चेहरा कई बार गंभीर होना चाहता था, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। मूल रूप से वह अचानक आना चाहती थी और फिर खलनायक होने का नाटक करके पहले लिन हुआन का मजाक उड़ाना चाहती थी और उसे ध्यान से बाहर निकलने और लड़की अनरान के योग्य बनने के लिए कड़ी मेहनत करने देना चाहती थी। अब वह कीवी सागर के चौथे स्तर पर है और उसके पास एक राजा का शरीर है। हालांकि वह अभी भी शांति अमर संप्रदाय से बहुत पीछे है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह व्यक्तिगत रूप से युवा के विकास दर को महसूस कर सकती है। खेती ये सचमुच भयावह है। शायद नियति का महान पुरुष इससे अधिक कुछ नहीं है। लिन हुआन ने कुछ आश्चर्य के साथ अपने सामने सुंदर महिला को देखा। वह जानता था कि यह यानरान के लिफाफे में बने तांती लिंग होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि यानरान की उत्पत्ति उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। हालांकि इस खूबसूरत महिला की आभा स्थिर प्रतीत होती है। लिन हुआन ने इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने असाधारण स्वभाव वाली खूबसूरत महिला को देखा, न तो विनम्र और न ही अहंकारी, और धीरे से कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या वरिष्ठ मुझे यानर की असली पहचान बता सकते हैं? हालांकि यानरान इसे अच्छी तरह से छिपा रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि यानरान को वह ठंडी जगह पसंद नहीं थी जिसका उसने वर्णन किया था और न ही बहुत चंचल थी जितनी लिफाफे में दिखाई दे रही थी। तो उसने उस मूर्ख लड़की को उस ठंडी जगह से दूर ले जाने का फैसला किया। इस समय लिन हुआन की आंखें पहले से कहीं अधिक दृढ़ थीं। ये सुनकर लिंग फैंग यू एक पल के लिए चुप हो गए और फिर असहाय होकर बोले, ठीक है, मैं आपको बता सकता हूं कि जिस स्थान पर यानरान निधि स्थित है उसे शांति अमर संप्रदाय कहा जाता है। ये प्राचीन काल से विरासत में मिले 5 अमर संप्रदायों में से एक है। आपकी अमर विरासत आपके ध्यान राजवंश में पैदा हुआ सबसे मजबूत व्यक्ति शांति अमर संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों जितना भी अच्छा नहीं है। लिंग फैंग यू के थोड़े तिरस्कारपूर्ण वर्णन को सुनकर लिन हुआन ने कुछ नहीं कहा। दुनिया बहुत बड़ी है और कोई भी पूरी तस्वीर नहीं जान सकता है। उसने ध्यान राजवंश को कभी नहीं छोड़ा है और युवा मास्टर को बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी है। मेरे सामने जो स्त्री है वह कठोर है, क्या ये वास्तविकता नहीं है? सच्चाई सुनना अक्सर अप्रिय होता है। 2 पीढ़ियों के व्यक्ति के रूप में लिन हुआन स्वाभाविक रूप से इस सच्चाई को समझता है। जब तक उसकी निचली रेखा को नहीं छुआ जाता है, वह स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाने के लिए नहीं चलेगा या यह नहीं सोचेगा कि दूसरे उसे नीचा दिखाएंगे। बस एक अनौपचारिक शब्द के साथ उस पर। इससे भी अधिक उसे विश्वास है कि वह 1 वर्ष के भीतर ध्यान राजवंश के खिलाफ अजय हो जाएगा। यद्यपि उसके सामने महिला द्वारा वर्णित शक्ति मजबूत है, लेकिन ये पहुंचे बाहर नहीं है। लिंग फैंग यू ने लिन जुबान की ओर देखा जो उदासीन था और उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन जुबान का स्वभाव इतना अच्छा था। वह बिल्कुल भी एक सामान्य युवक की तरह नहीं था जो उन पवित्र स्थानों में कुलीन परिवारों द्वारा पाला गया था। स्वर्ग का गौरवान्वित पुत्र। अगर वह पिछले 10 वर्षों में लिन परिवार को अच्छी तरह से नहीं जानता था और उसके सामने वाले युवक के चरित्र को नहीं जानता था, तो वह वास्तव में उस पर विचार कर सकती थी। लिन हुआन के रूप में कोई बुरा राक्षस जिसने उसका शरीर चुरा लिया। लिन हुआन ने लिंग फैंग यू पर नजर डाली और जारी रखा, वरिष्ठ, क्या आप मुझे ज्वानिटिन महाद्वीप के बारे में अधिक जानकारी बता सकते हैं? ध्यान राजवंश के बाहर किस तरह की ताकतें हैं और सोल पैलेस क्षेत्र के बाद के रास्ते के बारे में? क्या ये लड़का मुझे एक विश्वकोश के रूप में उपयोग कर रहा है? लिंग फैंग यू ने लिन हुआन पर गहरी नजर डाली और कहा, लड़के, अब तुम समुद्री क्षेत्र में प्रतिभाशाली हो। ये दयान राजवंश में दुर्लभ हो सकता है, लेकिन दयान राजवंश के बीच बाहर ये कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें सचमुच इतना कुछ जानने की जरूरत है? कभी-कभी अधिक जानना हमेशा अच्छी बात नहीं होती है। लिंग फैंग यू को उम्मीद है कि उनके सामने वाला युवा दयान राजवंश के बाहर की दुनिया को अपने आप समझ सकता है, अन्यथा इतना बड़ा अंतर है। यहाँ तक कि एक युवा व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दें, वह भी अनिवार्य रूप से निराशा महसूस करेगा। अतः उसने दयालुतापूर्वक चेतावनी दी। लिंग फैंग यू के अनुस्मारक के जवाब में लिन जुबान की आंखों में एक दृढ़ता चमक उठी। एक सर्वोच्च युद्ध अमर की तरह, एक फीकी सुनहरी रोशनी, शानदार ताओवादी कविता के साथ उन्होंने कठोर स्वर में कहा, धन्यवाद आपकी चिंता के लिए, लेकिन दयान राजवंश मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इस घबराहट में मैं कैसे बैठकर इंतजार कर सकता हूँ? मैं, लिन हुआन, के पास अपना दिल है और मैं 10,000 दुनियाओं का स्वामी हूँ। मेरे पास एक तलवार भी है। क्या तुम मेरे दुश्मन बनने की हिम्मत करते हो? भले ही वरिष्ठ द्वारा वर्णित शांति अमर संप्रदाय सभी जीवित प्राणियों में सबसे ऊपर है, मैं, लिन हुआन, भी अपने साथियों को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प रखता हूँ। ये दयान राजवंश मुझे फंसा नहीं सकता। मैं, लिन हुआन, लिन की तरह यानरान। अगर कोई मुझे रोकने की हिम्मत करे तो पहले मेरे हाथ में तलवार मांग ले। लिन हुआन के शरीर में भयानक रक्त और कीवी फूट पड़े और उसके चारों ओर हजारों दिव्य रोशनी खिल गई। उन्होंने दृढ़ता से कहा। इस समय वो समझ गए कि वह किस रास्ते पर जाने वाले हैं। अंत ही लड़ाई की भावना ने आकाश को चीर दिया और आकाश की जीवन शक्ति पागलपन से उसकी ओर दौड़ पड़ी। बूम! एक हिंसक दहाड़ के साथ लिन हुआन के शरीर में आभा फिर से बढ़ गई। क्यूई है 5वां स्तर। आप जानते हैं, वह कुछ ही समय पहले क्यूई हाई के चौथे स्तर को पार कर गया था, लेकिन अब वह फिर से टूट गया। कच्चा https://www.2.cc/2507494070/9.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 48 WTR ABB WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% 50 अध्याय 50 1 संत 3 महल 5 संप्रदाय 8 राजवंश 108 कुलीन परिवार। लिंग फैंग यू स्तब्ध थी। इस बार वह सचमुच स्तब्ध थी। मैंने इस बच्चे को कमाका, इतनी समझ के साथ, साधना की इतनी गति। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लड़का अभी अभी आगे बढ़ा है ना? सभी लोगों के स्वामी के रूप में क्या वैंटियन दुश्मन बनने का साहस कर सकता है? ये कैसा साहस है? ये कैसा आत्मविश्वास है? वह गलत थी, बहुत गलत। ऐसा नहीं है कि युवक में अहंकार नहीं है, लेकिन रास्ते में युवक सोचता है कि गंभीरता से लेने लायक कुछ भी नहीं है। उसकी नजर हमेशा ध्यान राजवंश पर रही है। उसे विश्वास है कि वह अंततः बाहर निकल जाएगा इस दुनिया और इस दुनिया के साथ रहो। दुनिया में सबसे बुरे प्राणी सर्वोच्च योग्यता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उसे पूर्वाभास था कि यदि उसके सामने वाला युवा ध्यान राजवंश से बाहर चला गया तो वह निश्चित रूप से ज्वांतियन महाद्वीप पर एक शाश्वत किंवदंती छोड़ देगा। भविष्य में वह अंततः शीर्ष पर पहुंचेगा। ठीक है, जब तुम्हें इतना साहस और आत्मविश्वास है तो मैं तुम्हें उस दुनिया के बारे में बताऊंगा जिसे मैं जानता हूं। यदि एक दिन तुम इतनी ऊंचाई तक पहुंचोगे तो मुझे आशा है कि तुम अपनी शपथ नहीं भूलोगे, अन्यथा मैं निश्चित रूप से नहीं भूलूंगा। तुम जाओ। लिंग फैंग यू ने सराहना दिखाई, लेकिन उसने फिर भी लिन हुआन को चेतावनी दी। ये बच्चा भले ही वह महिलाओं के साथ फ्लर्ट करने की पहल न करे, संभवतः कई परियां उसकी ओर उसी तरह आती होंगी जैसे लौ की ओर पतंगे। सबसे पहले जिस दुनिया में हम हैं उसे ज्वांतियन महाद्वीप कहा जाता है। कुल मिलाकर 9 ऐसे महाद्वीप हैं जिन्हें 9 स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। ये 9 अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण दुनिया है जिन्हें प्राप्त करने के लिए मानव जाति ने अनगिनत साल बिताए हैं और अनगिनत रक्त का भुगतान किया है। उदाहरण चिन्ह 9 स्वर्गों की भूमि में खेती को शरीर संयम क्षेत्र, क्यूई संघनन क्षेत्र, सच्चा सार क्षेत्र, क्यूई समुद्री क्षेत्र, जादुई शक्ति क्षेत्र, आत्मा महल क्षेत्र, शून्य क्षेत्र को तोड़ना, एक क्षेत्र में लौटना, संतत्व के 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और अमरता की ओर चढ़ने के लिए 9 सीढ़ियां। अमरता की ओर आरोहण 9 स्वर्गों का अंत नहीं है। अमरता की ओर आरोहण से परे अभी भी क्षेत्र हैं, लेकिन वे अवर्णीय और अवर्णीय हैं। लिन जुबान को अचानक एहसास हुआ कि दुनिया इतनी बड़ी थी कि हाई क्षेत्र को दयान राजवंश में कुछ बड़े शॉट्स माना जाता था, लेकिन पूरे ज्वांतियन महाद्वीप का सामना करते हुए वे ज्वांतियन महाद्वीप की तरह उल्लेख करने लायक नहीं थे। इस दुनिया में 9 और
हालांकि वह पहले से ही इनके लिए मानसिक रूप से तैयार था और वह बहुत हतोत्साहित नहीं लग रहा था। लिंग फैंग यू ने लिन जुआन की ओर देखा, जो बिल्कुल भी नहीं बदला था और उसके सामने वाले युवक का आचरण इतने छोटे से प्रतिभाशाली व्यक्ति के बजाय शीर्ष बलों द्वारा सावधानीपूर्वक विकसित किए गए वंशज की तरह था। जगह उसने बहुत सी स्वयं घोषित असाधारण नागरिक प्रतिभाओं को विशाल दुनिया को देखकर निराश होते देखा था और यहाँ तक कि दुनिया उनकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी थी और वे स्वयं घोषित प्रतिभाएं बेकार थी। हकीकत का सामना आखिरकार एक ही स्थान पर शीर्ष प्रतिभावान बनना या यहाँ तक कि शीर्ष पावर हाउस बनना आसान नहीं है, लेकिन आप पाते हैं कि आपके जैसे प्रतिभावानों का एक समूह किसी अन्य स्थान पर है और आप इतने अगोचर लगते हैं कि आप वास्तविकता का सामना करने की हिम्मत नहीं करते हैं। अंत में इस तरह की चीज हर किसी को खत्म करने के लिए बहुत आम है। अधिकांश लोग जो वास्तव में शीर्ष पर पहुंच सकते हैं वे गौरवान्वित होते हैं जिन्हें बचपन से अनगिनत संसाधनों के साथ प्रमुख ताकतों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। उनके पास महान साहस, महान आत्मविश्वास, महान संसाधन, व्यापक दृष्टिकोण है और यदि वे हार जाते हैं तो वापस आ सकते हैं। लेकिन जो लोग एक निश्चित पृष्ठभूमि से प्रतिभाशाली नहीं होते हैं उनके पास यह आधार नहीं होता है। हर युग में कुछ ही लोग नीचे से ऊपर उठे हैं। लिंग फैंग यू ने परिचय देना जारी रखा। जुआन 3 महाद्वीप सेनाओं को एक पवित्र भूमि, 3 हॉल, 5 संप्रदाय, 8 राजवंशों और 108 कुलीन परिवारों में विभाजित किया गया है। ये जुआन महाद्वीप की शीर्ष सेनाएं हैं। संघ के अलावा स्तर के पावर हाउस, बड़ी और छोटी ताकतें ब्रह्मांड में सितारों की तरह अनगिनत हैं। पवित्र भूमि जुआन की पवित्र भूमि है। इसकी स्थापना एक महान जादुई व्यक्ति ने की थी जो बोल नहीं सकता था। किंगदंती के अनुसार ये वह महान जादुई व्यक्ति था जिसने जुआन महाद्वीप में अनगिनत वर्षों तक लड़ाई लड़ी थी और फिर जुआन महाद्वीप को शांत किया गया था। आज 3 हॉल, अलकमी हॉल, वेपन हॉल और डाउ फॉर्मेशन हॉल हैं। वे सभी जुआन महाद्वीप में शीर्ष प्रतिभाओं के एक समूह को इकट्ठा करते हैं। हालांकि वे सबसे मजबूत नहीं हैं, लेकिन वे उकसाने के लिए सबसे कठिन ताकतें हैं, भले ही वे जुआन महाद्वीप हैं। स्वर्गीय पवित्र भूमि को भी अपनी कीमिया योग्यता के साथ हरी हॉल को कुछ सम्मान देना होगा। यदि आप भविष्य में प्रवेश करते हैं तो आप कीमिया हॉल के बुजुर्गों से सराहना प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। कीमिया हॉल। लिंग फैंग यू ने लिन हुआन को कुछ सलाह दी। इस लड़के की कीमिया योग्यताएं वास्तव में भयानक हैं। यदि वह भविष्य में कीमिया पैलेस में प्रवेश कर सकता है तो वह शांति गमर संप्रदाय के उन अमर लोगों के दिमाग को बदलने में सक्षम हो सकता है। 5 संप्रदायों को युकी गमर संप्रदाय, शांति गमर संप्रदाय, ताई गमर संप्रदाय, हाउटियन अमर संप्रदाय और ताई अमर संप्रदाय में विभाजित किया गया है। प्रत्येक संप्रदाय ने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को जन्म दिया है जो अमर क्षेत्र में चढ़ गया और वह स्थान जहां यानरान स्थित है वह शांति इमोर्टल संप्रदाय है जो 5 संप्रदायों में दूसरे स्थान पर है और शांगक्विन इमोर्टल संप्रदाय के बुरे लोग बिना किसी अपवाद के संतिकरण क्षेत्र में सुपर मजबूत लोग हैं। लिन हुआन अवाक रह गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि न तो उसके सामने वाली महिला और न ही लिन यानरान उसे कोई जानकारी देना चाहते थे। अमर संप्रदाय भविष्य में वह लिन हुआन अवश्य ही संत बन सकेंगे। डिंग मेजबान की महत्वाकांक्षाओं का पता लगाया गया है और एक बड़े पैमाने पर मिशन विशेष रूप से जारी किया गया है। हर बार जब आप जीवतियन की शीर्ष ताकतों के वंशज को हराते हैं तो आपको एक मध्यवर्ती स्तर की अजय विरासत लॉटरी प्राप्त होगी जिसके परिणामस्वरूप एक हत्या होगी और एक अतिरिक्त मध्यवर्ती स्तर का त्यानदाव स्टोन प्रदान किया जाएगा। हर बार जब आप नियति के किसी व्यक्ति को उसी क्षेत्र में या सीमाओं के पार हराते हैं तो आप एक उच्च स्तरीय अजय विरासत लॉटरी प्राप्त कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप एक हत्या होगी और एक अतिरिक्त उच्च स्तरीय त्यानदाव पत्थर से सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक पार्टी जिसने एक ऐसी ताकत को जन्म दिया है जिसने एक मजबूत व्यक्ति को संत घोषित किया है और पूरी तरह से जीत हासिल की है उसे एक मध्यवर्ती त्यानदाव स्टोन प्राप्त होगा। एक ऐसी ताकत जिसने एक शक्तिशाली व्यक्ति को जन्म दिया है जो अमरता की ओर बढ़ गया है और उसे पूरी तरह से हरा दिया है उच्च स्तरीय त्यानदाव स्टोन। डिंग अपने बचपन की प्रेमिका को बचाने के मेजबान के दृढ़ संकल्प का पता चल गया है और एकमात्र नियति मिशन जारी कर दिया गया है। बचपन की प्रेमिकाओं को बचाएं, लिन यानरान को शांति जियानजों से बाहर निकालें और सुरक्षित रूप से बाहर निकलें और एक शीर्ष स्तरीय अजय विरासत लॉटरी जीतें। सिस्टम टास्क रिलीज की त्वरित ध्वनि लिन हुआन के दिमाग में गूंजी जिससे वह थोड़ा स्तब्ध हो गया और फिर उसका छोटा चेहरा थोड़ा उत्साहित था। एक उच्च स्तरीय अजय विरासत, शीर्ष स्तरीय अजय विरासत, उच्च स्तरीय अजय विरासत में स्वर्ग की पुस्तक जैसी अत्यंत भयानक और न सुलझने वाली वस्तुएं शामिल हैं तो शीर्ष विरासत में किस प्रकार की वस्तुएं होंगी? लिन हुआन कल्पना नहीं कर सकती थी। जब तक वह पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाता है तब तक वह और मजबूत होता जाएगा जब तक हर किसी से आगे नहीं निकल जाता। लिंग फैंग यू जो लिन हुआन के लिए जुआन महाद्वीप को लोकप्रिय बना रहे थे ने अपने सामने लड़के को देखा। उसे लगा कि इस लड़के के साथ कुछ गड़बड़ है। यदि एक सामान्य व्यक्ति को पता हो कि उसे ऐसे राक्षस का सामना करना पड़ेगा तो क्या उसे पहले यह नहीं करना चाहिए, फिर वह नहीं करना चाहिए और फिर नारा नहीं लगाना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि कहानी की किताब झूठ हो? लिंग फैंग यू ने लिन जुआन की ओर देखा जिसकी लड़ाई की भावना अधिक से अधिक उत्साहित होती जा रही थी और यहाँ तक कि कटर भी और एक पल के लिए थोड़ा भ्रमित हो गई थी। चलो, वह 5 महान अमर संप्रदायों में से एक है, सबसे मजबूत अमरों की विरासत वाला एक संप्रदाय। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड अंगूठे फीड 01 कंटेनर टबुला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2.cc/2507040/50/500.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योगचैन lab.com 1.5 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 49 WTR LAB।